मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूँ। दोस्तों प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे प्रेरणा मिलती है। साथ ही कमेंट भी करें ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 631। यान वेइस तब था। उन्होंने स्पेस टाइम द्वीप के क्रूज शिष्यों को देखा और फिर वांग ये को देखा जो शांति से मुस्कुरा रहे थे। अचानक ऐसा क्यों हो गया? हालांकि पर्यवेक्षक की मुस्कुराती अभिव्यक्ति को देखकर उसे आश्वस्त होना चाहिए ना, लेकिन क्या दाम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था? सन बुकुन मुस्कुरा रहा था लेकिन उसके दिल में उसे पहले से ही लगा कि कुछ गलत था। ऐसा लग रहा था मानो वह जुए की मेज पर था। उसने कुछ चिप्स जोड़े और प्रतिद्वंद्वी ने डेढ़ जोड़ दिया। उसने और अधिक जोड़ा और प्रतिद्वंद्वी ने एक बड़ा डेढ़ जोड़ दिया। उसने फिर से और कुछ जोड़ा और दूसरे पक्ष ने उसके सभी चिप्स दाम पर लगा दिए। उनके आसपास के सभी शिशे अंतरिक्षमय द्वीप के भविष्य के स्तंभ थे और वातावरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। आंतरिक द्वीप के पर्यवेक्षक के रूप में उसके पास ऐसा करने और अपने सभी चिप्स को दाम पर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा उस वक्त वह नशे में भी थे। अब जब वह शांत हो गया तो उसे अचानक एहसास हुआ कि दाम थोड़ा बड़ा था, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए ना। मुझे मुझे चुने। पर्यवेक्षक, मैं बहुत मजबूत हूँ। स्पेस टाइम द्वीप के शिष्य इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। अरे कहाँ है? सन बुकुन की नजर शिष्यों पर पड़ी। बिग ब्रदर है, अभी भी 7 स्पेस टाइम स्पाइरल में खेती कर रहा है। एक शिष्य ने उत्तर दिया। भाई हाई की कोई जरूरत नहीं है, हम ही काफी हैं। सभी शिष्य लड़ने के जज्बे से भरे हुए थे। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। पर्यवेक्षक, एक युवक आंखें बंद किए बाहर चला गया। जो शिष्य उपहास कर रहे थे वे तुरंत शांत हो गए। स्पेस टाइम आइलैंड ने वरिष्ठता की परवाह नहीं की। ताकत ही एकमात्र सत्य था। ब्लैक होल स्तर के शिष्यों के लिए शक्ति निर्धारित करने और संसाधन प्राप्त करने का आधार सरल और प्रत्यक्ष था। लड़ाई। सबसे शक्तिशाली 360 शिष्यों को 10 समूहों में विभाजित किया गया था। प्रति समूह 36 लोग। प्रतिदिन 1 लड़ाई, जीतने पर 3 अंक, ड्राइंग के लिए 1 अंक, 1 वर्ष का चक्र। शीर्ष 9 को अगले समूह में प्रवेश दिया जाएगा और नीचे के 9 को अंतिम समूह में वापस धकेल दिया जाएगा। शिखर समूह में वर्तमान नंबर 1 डोंगडेवान जंघाई था। एक ड्रा के अलावा उसने बाकी जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति आगे आने वाला अंधा युवक हेशिन था। वह एकमात्र शिष्य था जो डोंगडेवान जंघाई की जगह लेने की धमकी दे रहा था। कोई जल्दी नहीं है, आप पहले निरीक्षण करें। आप तीसरे राउंड में लड़ेंगे, सन बुकुन ने हेशिन से कहा। ठीक है। हेशिन पीछे हट गया। बम पहले आप, सन बुकुन ने कहा। तुरंत हमला मत करो, पहले उसकी मूल ऊर्जा खत्म करो। हाँ। पर्यवेक्षक, बैम की आवाज तेज, गठीला शरीर और दाढ़ी वाला चेहरा था। उसका विशाल शरीर विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था मानो वह स्टील का बना हो। वह स्पेस टाइम द्वीप के शिष्यों के बीच रक्षा में सबसे मजबूत में से एक थे और शिखर समूह में वे स्थान पर थे। स्टॉर्म। बैम एक अजगर की तरह पृथ्वी और पहाड़ों को हिलाता हुआ चला गया। एक राजसी आभा के साथ वह सफेद रोशनी से घिरे आयामी घन में प्रवेश कर गया। आसपास के वातावरण में जय जयकार हो रही थी और स्पेस टाइम द्वीप के शिष्यों का मनोबल विस्फोटक था। वांग ये ने लापरवाही से प्रवेश किया। झपट्टा मारना। एक पल में वह आसपास की दुनिया से कट गया। एक सीलबंद युद्ध क्षेत्र दोनों पक्षों को अपनी सबसे मजबूत युद्ध क्षमता दिखाने की अनुमति दे सकता है। कृपया मुझे सलाह दीजिए। बमों की आवाज गूंज रही थी। एक गर्जना के साथ उसका शरीर फैल गया और आसपास का स्थान हिंसक रूप से कांपने लगा। शुद्ध मूल शक्ति उसके शरीर से जुड़ गई और उसके हाथ में मौजूद विशाल हथौड़ा टूटकर गिर गया। वांग ये की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने तुरंत अपने ट्विन सुपरगॉड सेबर्स को बाहर निकाला और प्रतिद्वंद्वी का सामना किया। उनके छोटे आकार का मतलब यह नहीं था कि उनका शरीर कमजोर था। मानव ब्लैक होल स्तर के कृषकों में जब तक कि वे एक राक्षसी शरीर के साथ पैदा नहीं हुए थे या उनका रक्तवंश नहीं था, भौतिक शरीर के मामले में दूसरों के लिए उनसे आगे निकलना मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह निम्न आयामी ब्रह्मांड में भौतिक शरीर की सीमा तक पहुंच गया था। स्टेज 3 मूल शक्ति। वांग ये ने बेन के हमले को सीधे तोड़ दिया और पलटवार किया। ऐसा लगता है कि उत्तरार्ध को इसकी उम्मीद थी। गर्जना के साथ उसके शरीर के सामने प्रकाश की किरण प्रकट हुई। स्थानिक उपउत्पत्ति संघनित हुई। यह एक छोटी सी दरार की तरह थी जो विकृत हो गई और जगह को निगल गई। उसी समय बैम ने अपना हथौड़ा दूर फेंक दिया और अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया जिस पर स्पेस टाइम उपउत्पत्ति संघनित हो गई। फिर उसने उसे भालू की तरह वांग ये पर फेंक दिया। अंतरिक्ष गुप्त तकनीक। यह पहली बार था जब वांग ये ने इसे देखा था, लेकिन क्लासिक्स क्षेत्र में वह पहले ही इसे पूरी तरह से समझ चुका था। एक गुप्त तकनीक थी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को उधार लेना और किसी की इच्छा शक्ति और विशेष साधनों के साथ मूल ऊर्जा के संलयन और परिवर्तन के माध्यम से महान शक्ति को उजागर करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाना। इसका प्रभाव ब्रह्मांडीय रहस्यों के समान ही था, लेकिन अंतर यह था कि ब्रह्मांडीय रहस्य खजानों पर उत्कीर्ण थे। इस प्रकार किसी को किसी भी तकनीक में महारत हासिल करने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को केवल यह सीखने की आवश्यकता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए और उसके पास उपयुक्त क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति हो। जो उपयोग किया जाता था वह आमतौर पर खजाना और किसी की ऊर्जा थी। इसके विपरीत गुप्त तकनीकों में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसमें महारत हासिल करना अधिक कठिन था, लेकिन ऊपरी सीमा भी अधिक थी। स्पेस टाइम द्वीप में भारी मात्रा में स्पेस टाइम उपउत्पत्ति थी। स्पेस टाइम द्वीप के शिष्य स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार की समय और अंतरिक्ष गुप्त तकनीकों में कुशल थे। स्पेस टाइम आइलैंड के शिष्य गंवार नहीं हैं। सुन बुकुन आत्मविश्वास से मुस्कुराए। यदि वे अन्य स्थानों पर लड़ रहे होते तो अंतर बहुत बड़ा होता, लेकिन स्पेस टाइम द्वीप पर शिष्य गुप्त तकनीकों के उपयोग के माध्यम से एक बड़ा लाभ प्राप्त करते हुए आसानी से स्पेस टाइम सबऑरिजिन का उपयोग कर सकते थे। यदि आप दुश्मन को बहुत कम आंकेंगे तो आप हार जाएंगे। जैसे ही सन बुकुन ने बाण की मुट्ठियों को टूटते देखा, उसकी अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी बदल गई। वांग ये बहुत तेज था। उसने तुरंत अंतरिक्ष गुप्त तकनीक और आयामी दरार को तोड़ दिया और उसके करीपान बाण के चांदी के कवच पर आ गिरे। जन्मजात सर्वोच्च खजाने ने करीपानों को रोकने के लिए अपनी अंतिम रक्षा का प्रयोग किया। टकराना। बाण की मुट्ठियों को ट्विन सुपरगॉड सेबर्स ने पकड़ लिया था। बूम बूम। मूल शक्ति टकराई। तुरंत वांग ये की मूल शक्ति बढ़ गई। उनकी शारीरिक शक्ति ट्विन सुपरगॉड सेबर्स के ब्रह्मांडीय रहस्य के साथ जुड़ गई और 2 करीपान रोशनी प्रकट हुई। उन्होंने बाण की बांध के कवच को तोड़ दिया और उसकी बाहों को उसके कंधों से काट दिया। मूल शक्ति गड़गड़ा उठी। वांग ये ने कवच की अनदेखी की और प्रतिद्वंद्वी के कंधे के ब्लेड के दोनों किनारों पर हमला किया। बूम। बैम ने मुंह से खून थूका और वह तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया। एक क्रोधित भालू की तरह बाम, जो गंभीर रूप से घायल था, ने समर्पण का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उनकी लड़ाई की भावना और भी ऊंची हो गई, जो स्पेस टाइम आइलैंड के शिष्यों की दृढ़ प्रकृति को दर्शाती है। हालांकि वांग ये ने कोई दया नहीं दिखाई। ट्विन सुपरगॉड सेबर्स फिर से नीचे गिर गया। पिंक। बाम को करारी हार का सामना करना पड़ा। एक श्वेत प्रकाश ने उसे घेर लिया। सन बुकुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने बाम को एक रिकवरी औषधि खिलाई और कुछ अन्य शिष्यों को उनकी चोटों का इलाज करने के लिए अपने साथ ले गए। स्पेस टाइम द्वीप के शिष्यों के लिए जो पूरे वर्ष मृत्यु से लड़ते रहे, इस प्रकार की चोट कुछ भी नहीं थी। हालांकि करारी हार सबसे बड़ी समस्या थी। वांग ये अपेक्षा से अधिक मजबूत थे। यह अंतर्नंगी आंखों से देखा जा सकता था। बैम, जो शीर्ष समूह में था और सबसे मजबूत में से एक माना जाता था, वांग ये के खिलाफ 3 चालें भी नहीं टिक सका। वे ताकत के बिल्कुल अलग स्तर पर थे। अंतरिक्ष और समय में उनकी उपलब्धियां हमसे कमजोर नहीं हैं। हाइशिन की आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसने लड़ाई को समझ लिया। इतना ही नहीं, बल्कि सामग्री और ऊर्जा के रास्ते में उनकी उपलब्धियां आपकी पहुंच से परे हैं। सन बुकुन ने कहा। चाहे वह वांग ये की मूल शक्ति का क्षेत्र हो या ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र जो तब प्रकट हुआ जब उसने अंत में अपने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को तोड़ दिया, वे सभी अद्भुत थे। उनकी युद्ध शैली, शक्ति पर नियंत्रण और उनके हमलों की निर्णायकता यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि यह प्राइमर्डियल स्टार का प्रमुख शिष्य और ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड पर एक प्रसिद्ध सुपर जीनियस था। वह भयानक रूप से मजबूत था। लोन, तुम जाओ, सन बुकुन ने गंभीरता से कहा।
वह देखना चाहता था कि स्पेस टाइम में वांग ये की उपलब्धि कितनी अधिक है। शिखर समूह का 5वां स्थान रोनालून एक अच्छा कसौटी होगा। हाँ, पर्यवेक्षक रोनालून छोटे कद का था और उसके दोनों हाथों में खंजर था। वह अंतरिक्ष समय के मार्ग में अत्यंत कुशल था और आक्रमण करने में भी अच्छा था। स्पेस टाइम आइलैंड के शिष्यों में समय और स्थान में उनकी उपलब्धि और उनकी आक्रमण शक्ति प्रथम श्रेणी में थी। शिष्य एक बार फिर जोरदार जयकारे लगाने लगे। एक छोटा सा नुकसान कुछ भी नहीं था। उनका तुरुप का इक्का अभी सामने आना बाकी था। कृपया मुझे सलाह दीजिए। जैसे ही रोनालून ने बोलना समाप्त किया, उनका चेहरा गायब हो गया। वांग ये की आंखें चमक उठी। उसके चारों ओर का स्थान जम गया और समय ओवरलैप हो गया। अनगिनत रोनालून क्लोन की तरह सभी दिशाओं से प्रकट हुए। उनके हाथ में मौजूद खंजर अंतरिक्ष में गड़बड़ी पैदा करते थे और उनके हमले बेहद रहस्यमय थे। समय गुप्त तकनीक, टाइम ओवरलैप और टाइम पैरेलल के संयोजन के साथ उनके पास आश्चर्यजनक गति थी। कोई भी व्यक्ति किसी खजाने के साथ कितना भी सुसंगत क्यों न हो, यदि कोई खजाने की ऊर्जा फूटने से पहले इसका उपयोग करना चाहता है, तो ब्रह्मांडीय रहस्य को अभी भी सक्रिय करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत गुप्त तकनीकें न केवल लचीली थीं और अन्य तकनीकों के साथ संयोजन में उपयोग की जा सकती थीं। रोनालून का आक्रमण बहुत जोरदार था। हालांकि समय प्राप्ति के मामले में वह अभी भी योग्य नहीं था। वांग ये की आकृति समय की उत्पत्ति को नियंत्रित करते हुए एक पल में गायब हो गई। समय के स्पर्श के साथ वह बेहद फुर्तीला था और रोनालून के स्थान का सटीक पता लगा रहा था। उनका समय का शीर्ष रैंक पथ टाइम स्टॉप रोनालून को भी दबा सकता है। ची ची बर्निंग कॉस्मिक स्पेल ने रोनालून की कमजोर रक्षा को आसानी से तोड़ दिया। दोनों पक्ष बहुत करीब से लड़े। हर पल अंतरिक्ष में द्वीप के शिष्यों के दिलों को झकझोरता रहा और हर दृश्य उनकी आंखों को झकझोरता रहा। रोनालून पीछे हट गए। हालांकि उसने वांग ये को घायल कर दिया था, लेकिन वह अधिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। भले ही वह अंतरिक्ष के मार्ग में कुशल था और वांग ये के हमलों से बचने में कामयाब रहा, अंततः वह हार गया। पिंग वांग ये ने दूसरा राउंड जीता। बहुत भयंकर वांग ये स्पेस टाइम द्वीप के शिष्यों की प्रशंसा से भरे हुए थे। दोनों मैच एक जैसे थे। स्पेस टाइम द्वीप के शिष्यों को पता था कि वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक लड़ते रहे। यह प्रशंसनीय था कि वे विकट परिस्थितियों और दबाव में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। हार से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसका मुख्य कारण यह था कि वह बहुत ताकतवर था। स्पेस टाइम द्वीप के शिष्य स्तब्ध रह गए। लगातार 2 हार निस्संदेह उनके आत्मविश्वास के लिए एक झटका थी। भले ही सम्मानजनक तरीके से हारना अच्छा होगा, लेकिन यह सोचने के लिए कि वे सभी हार गए थे और दोनों द्वंद्व वास्तव में पूरी तरह से हार गए थे, तो यह प्राइमर्डियल स्टार का सर्वश्रेष्ठ ब्लैक होल स्तर का शिष्य था। वे अंततः पर्यवेक्षक सुन के इरादों को समझ गए। वह उन्हें मानव ब्रह्मांड के ब्लैक होल स्तर की चरम युद्ध कौशल दिखाना चाहता था। वे कुएं के मेंढक नहीं हो सकते। यह बुरा है। सन बुकुन अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे उसे काटा जा रहा हो। लगातार 2 हार, लगातार 2 राउंड बिना किसी ताकत के वापस लड़ने के। विशेष रूप से वांग ये की अंतरिक्ष समय की उपलब्धियां शिखर समूह के शिष्यों से कमतर नहीं थीं। उनका युद्ध अनुभव भी अत्यंत समृद्ध था। उन्होंने पूरी तरह से अलग युद्ध शैली वाले 2 विरोधियों को आसानी से हरा दिया। समस्या बहुत बड़ी थी। तीसरा मैच बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि उसने पहले ही बहुत सारी मूल ऊर्जा का उपभोग कर लिया है, फिर भी हेइशिन के लिए शायद जीतना मुश्किल होगा। हम केवल तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि वह मूल ऊर्जा की एक और लहर का उपभोग नहीं कर लेता, इससे पहले कि हमें मौका मिले। या शायद हाई की स्पेस टाइम फ्यूजन तकनीक के साथ उसके पास जीतने का मौका है। सन बुकुन को सिर दर्द था। वांग ये बहुत व्यापक थे। युद्ध कौशल की दृष्टि से वह निर्दोष था। विशेष रूप से स्पेस टाइम द्वीप शिष्यों की स्पेस टाइम गुप्त तकनीक उसके खिलाफ बेकार थी। हम ऐसा प्रतीत होता है कि ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में उनकी कमियों का उल्लेख किया गया है। जियोयिंग, आप अगले हैं। सन बुकुन का दिमाग घूम गया और उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, पर्यवेक्षक गुलाबी बालों और शैतानी आकृति वाली एक खूबसूरत महिला ने वांग ये की ओर आंख मारी। पीक समूह में 7वें जिया गैंगरेंग। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसे क्या करना है। आखिरकार वांग ये एक आदमी थे। जिया गैंगरेंग बुरी तरह हार गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग ये इतना क्रूर होगा। वांग ये ने उसके साथ बिल्कुल भी एक महिला जैसा व्यवहार नहीं किया। उसने उसे कई जोरदार घूंसे मारे, जहां भी वह शर्मीली थी वहां पीटा और जहां भी वह मजबूत थी वहां काट दिया। वह एक खूबसूरत उल्लू की तरह अंदर दाखिल हुई और सूजे हुए चेहरे के साथ बाहर आई। सन बुकुन स्तब्ध रह गया। वांग ये के कामुक होने के बारे में क्या? यह पूरी तरह से गलत था। क्या ऐसा हो सकता है कि वांग ये सबके सामने जाने न दे? वह स्तब्ध था, लेकिन उस पर दबाव और भी बढ़ गया। यांग, जाओ। सन बुकुन ने अपने दांत पीस लिए। उसे लगा कि उसके हाथ में शतरंज के मोहरे पर्याप्त नहीं है। चौथा मैच हार। 5वां मैच एक और हार। स्पेस टाइम द्वीप के शिष्य चुप थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने बहादुर, निडर और लड़ने की भावना से भरे हुए थे। जब एक ऐसे प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें लगातार 5 बार हराया था, तो उनका दिल ठंडा हो गया। सन बुकुन अब और नहीं हंस सका। उसे वांग ये के साथ लगी शर्त याद आ गई। अनजाने में उसने पहले ही दूसरे पक्ष को स्पेस टाइम 7 स्पाइरल में 50 दिनों का साधना समय और स्पेस टाइम ब्लास्ट के 50 टुकड़े दे दिए थे। ये तो छोटी सी बात थी। आंतरिक द्वीप के पर्यवेक्षक के रूप में उसके पास अभी भी पैसा और शक्ति थी। समस्या यह थी कि दृश्य सचमुच बहुत बदसूरत था। उन्हें मूल रूप से आशा थी कि उनके शिष्य ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में सुपर जीनियस के साथ प्रतिस्पर्धा करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही स्पेस टाइम द्वीप की विशेष विशेषताओं और भौगोलिक लाभ पर भरोसा करके वे वांग ये को हराने और कठिन लड़ाई के बाद अंतिम जीत हासिल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। लेकिन अब उन्हें कुचल दिया गया। उसका आत्मविश्वास बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुका था। उन्हें यहाँ तक महसूस हुआ मानो उन्हें चुनौती दी जा रही हो। बूम! छठा शिष्य हार गया। दृश्य एकदम शांत था। शिष्यों ने वांग ये को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। प्रिमोर्डियल स्टार का सर्वश्रेष्ठ ब्लैक होल स्तर का शिष्य इतना भयानक था। यह कैसा है? सुन बुकुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने हेइशिन की ओर देखा, जो युद्ध देख रहा था। 50%, हेइशिन ने कहा। कुछ और राउंड प्रतीक्षा करें। सन बुकुन ने कुछ देर तक विचार किया। ठीक है, हेइशिन ने उत्तर दिया। वे अच्छी तरह से जानते थे कि वांग ये को हराने का एकमात्र तरीका उसकी मूल ऊर्जा समाप्त होने तक इंतजार करना था। सामान्य परिस्थितियों में कोई मौका नहीं था। 7वां मैच, 8वां मैच, 9वां मैच। वांग ये ने लगातार 3 राउंड सहजता से जीते। शिखर समूह के शीर्ष पर स्थित शिष्यों के चेहरे तमतमाए हुए थे। वे नहीं जानते थे कि उन्होंने क्या अनुभव किया है। जैसे ही वे ऊपर गए, वे तुरंत नष्ट हो गए। ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। हताशापूर्ण लड़ाई उस चींटी की तरह थी जो एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक भी झटका झेलने में असमर्थ थी। यह अब ठीक है। हेइशिन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में हल्की सी राख हो गई। मैं इसे देख सकता हूँ। उनकी मूल शक्ति समाप्त हो गई है और उनकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केवल 1/4 हिस्सा ही बचा है। सन बुकुन ने सिर हिलाया और आराम से कहा। हेइशिन के पास अपनी ताकत पर सटीक निर्णय और नियंत्रण था। एक बार जब उन्होंने कोई कदम उठाया, तो यह मूल रूप से तय हो गया। 90%। जैसे ही वह आगे बढ़ा, हेइशिन की आवाज आत्मविश्वास से भर गई। अचानक धमाका। वांग ये, जो आयामी घन में था, अचानक आत्मनष्ट हो गया। शिष्यों के मस्तक पर प्रश्न चिन्ह उभर आए। वे कुछ हद तक भ्रमित थे, न जाने क्या हुआ था। जैसे ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सन बुकुन की आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पिताजी। एक पल में वांग ये के शरीर में सुधार हुआ। असीम मूल ऊर्जा एकत्र हुई और एक बार फिर से स्वस्थ हो गई। अत्यधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने ब्लेडों को भर दिया। उनके बढ़ते युद्ध के इरादे को आयामी घन के माध्यम से भी महसूस किया जा सकता था। स्पेस टाइम द्वीप पर कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। सन बुकुन वापस अपने होश में आया और उसने देखा कि हेइशिन, जो अभी-अभी लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, अपनी तरफ लौट आया है। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होंठ भींच लिए, बिना एक शब्द भी बोले। अमर होने की प्रतिभा। सन बुकुन का सिर चकरा गया। उसे धोखा दिया गया था।
वे कैसे लड़ सकते थे? यह स्वयं को उसके दरवाजे पर भेजना था। सुन बुकुन ने स्तब्ध होकर वांग ये की ओर देखा। बाद वाले ने स्पेस टाइम द्वीप के भविष्य के एक स्तंभ को एक के बाद एक कुचल दिया और 20 जीत हासिल की। फिर उसने अपनी मूल ऊर्जा को उसकी पूरी क्षमता में पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से आत्मविनाश किया। सब चुप हो गए। क्या यह राउंड रॉबिन लड़ाई थी? वास्तव में, लेकिन वे वही थे जो भस्म हो रहे थे। मैं बिग ब्रदर हाई को ढूंढने जाऊंगा, हे शिन ने पीछे मुड़ते हुए कहा। वांग ये बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। स्पेस टाइम आइलैंड के शिष्यों के साथ लड़ना बहुत अलग था। उनकी युद्ध शैली प्राइमोर्डियल स्टार शिष्यों से बिल्कुल अलग थी। यह समय और अंतरिक्ष की गुप्त तकनीकों का एक संयोजन था जो उनके लिए आंखें खोलने वाला था। तो इस तरह किया जाता था गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल। वांग ये स्पेस टाइम गुप्त तकनीकों को समझने के लिए सेवन स्पेस टाइम स्पाइरल में प्रवेश करने वाले थे, इसलिए उन्होंने उनका अथक अध्ययन किया। वास्तविक युद्ध के माध्यम से उन्होंने देखा कि कौन सी स्पेस टाइम गुप्त तकनीकें उनके लिए अधिक उपयुक्त थीं। स्पेस टाइम द्वीप के शिष्यों द्वारा विकसित की गई गुप्त तकनीकें पहले ही चयन के दौर से गुजर चुकी थीं। युद्ध में अव्यावहारिक गुप्त तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जिनका उपयोग किया जा सकता था वे सभी अच्छी गुप्त तकनीकें थीं। अगला, वांग ये ने अपना लाभ अर्जित किया। 7 स्पेस टाइम स्पाइरल में साधना के लिए उसे जितना अधिक समय मिलेगा उतना बेहतर होगा। स्पेस टाइम द्वीप के शिष्यों ने एक रोलर कोस्टर सवारी का अनुभव किया। लड़ने की भावना से भरपूर होने से लेकर दृढ़ और अडिग होने तक, फिर हठपूर्वक विरोध करने तक, और अब वे स्तब्ध थे। इस बिंदु पर उन्होंने पहले ही चर्चा शुरू कर दी थी। क्या आप लोगों को एहसास हुआ कि इस स्तर की लड़ाई में बुनियादी और प्रगतिशील गुप्त तकनीकें बेकार हैं? वे पहले स्पर्श में ही टूट जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसके विपरीत मुझे लगता है कि बुनियादी और प्रगतिशील गुप्त तकनीकों का एक साथ तेजी से और बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। यदि आपके पास अन्य पहलुओं में उत्कृष्ट क्षमताएं हैं तो संयोजन प्रभाव उत्कृष्ट होगा। मैं सोचता हूं कि उन्नत गुप्त तकनीकें सबसे उपयोगी हैं। क्या वांग ये सिर्फ एक से घायल नहीं हुए? शक्तिशाली उन्नत गुप्त तकनीकों को तोड़ना इतना आसान नहीं है, भले ही रास्ते में प्रतिद्वंद्वी की उपलब्धियां अधिक हों। इसलिए समय और स्थान की गुप्त तकनीकें सर्वशक्तिमान नहीं हैं। मजबूत बनने के हजारों तरीके हैं। हमें अपनी गुप्त तकनीकों को उन्नत करने के लिए खुद को समय और स्थान में कैद करने और मौत से लड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं समझा। यही कारण था कि पर्यवेक्षक ने इस लड़ाई की व्यवस्था की थी। उन्होंने वास्तव में बहुत प्रयास किया। सभी शिष्यों ने आत्मबोध से देखा। सन बुकुन का दिल खून बह रहा था। 30 मैच। उन्होंने पहले ही स्पेस टाइम ब्लास्ट के 300 टुकड़े दे दिए थे, प्रत्येक मैच के लिए 10। यदि यह जारी रहा तो स्पेस टाइम आइलैंड का स्टॉक खत्म हो जाएगा। 7 स्पेस टाइम सर्किलों में साधना का समय भी था। वह इसे इन मूर्ख शिष्यों से काट लेगा। राउंड रॉबिन लड़ाई खत्म होने के बाद उन सभी को और अधिक मेहनत करनी चाहिए। इतना बड़ा अंतर क्यों था? सन बुकुन ने वांग ये की भयानक युद्ध कौशल को देखा और गहरी आह भरी। 7 सर्वोच्च गुटों की तुलना में उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। आंखें मूंदकर जोर लगाने का असर उनकी युद्ध कौशलता पर कुछ हद तक कमजोर पड़ने लगेगा। हालांकि स्पेस टाइम आइलैंड के शिष्यों की प्रतिभा के साथ पद समझ के मामले में 7 सर्वोच्च गुटों से तुलना करना उनके लिए असंभव था। क्या उसे पुनर्जन्म के चक्र को पार करने और अमर बनने के लिए शक्ति स्तर की खेती में तेजी लानी चाहिए? सन बुकुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और गहरी सोच में पड़ गया। हालांकि उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, फिर भी अगर वह इससे कुछ सीख सके तो यह बहुत मूल्यवान था। अब वह केवल इसी प्रकार स्वयं को सांत्वना दे सकता था। अचानक सन बुकुन का दिल हिल गया। उसके बगल में एक गौरवान्वित व्यक्ति दिखाई दिया। बाग कवच पहने, नवागंतुक की आंखें दृढ़ और ठंडी थीं। उनकी आभा बढ़ रही थी और उनकी लड़ने की भावना मजबूत थी। पीक ग्रुप का चैंपियन डोंगयुआन कैंघाई। उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ डायमेंशन क्यूब में लड़ाई देखी। उसकी आभा मजबूत हो गई और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। पिंक। एक और हार। स्पेस टाइम द्वीप के शिष्य पहले से ही इसके अभ्यस्त थे, लेकिन जब उन्होंने डोंगयुआन कैंघाई को देखा तो उनकी आंखों में आशा फिर से जाग उठी। वह यहाँ था। बाजी पलटने की उनकी आशा यही थी। भाई है, चार्ज करो। महान उल्टफेर शुरू होता है। स्पेस टाइम द्वीप के शिष्य जो लंबे समय से चुप थे, अचानक भड़क उठे। उनकी आशा प्रकट हो गई थी। आखिरकार उनका उद्धारकर्ता आ गया। डोंगयुआन कैंघाई निस्संदेह नंबर 1 था। वह निश्चित रूप से स्थिति को मोड़ने और वांग ये को हराने में सक्षम होगा। हे शिन ने आपको इसके बारे में बताया है ना? सन बुकुन ने कहा। हाँ, डोंगयुआन कैंघाई न तो विनम्र थे और न ही दबंग। आगे बढ़ो, अपनी पूरी ताकत से लड़ो। सन बुकुन ने उसे थपथपाया। ठीक है, डोंगयुआन कैंघाई ने आयामी घन में प्रवेश किया। वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है। आखिरकार वांग ये प्राइमर्डियल स्टार के सर्वश्रेष्ठ ब्लैक होल स्तर के शिष्य थे और ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में 19 ब्लैक होल स्तर के कृषकों में से एक थे। हालांकि वह स्पेस टाइम द्वीप पर सबसे शक्तिशाली ब्लैक होल स्तर का भी था। जब से वह स्पेस टाइम आइलैंड में शामिल हुए, तब से वह हर दिन सबसे कठोर साधना से गुजर रहे थे। वह कभी ढीला नहीं पड़ा था। वह 7 सर्वोच्च गुटों के सामने यह साबित करना चाहता था कि उस समय उसे न चुनना एक बहुत बड़ी गलती थी। आप स्पेस टाइम आइलैंड के सबसे मजबूत शिष्य हैं। वांग ये ने उसकी ओर देखा। हाँ, डोंगयुआन कैंघाई की आंखें लड़ने की भावना और आत्मविश्वास से भरी थीं। ठीक है, वांग ये ने सिर हिलाया। स्पेस टाइम आइलैंड के सम्मान में मैं इस लड़ाई में पीछे नहीं हटूंगा। डोंगयुआन कैंघाई। सन बुकुन। अंतरिक्षमय द्वीप शिष्य। बूम। वांग ये ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चरण 6 विस्फोटक बल मंत्र। स्टेज 6 बर्निंग कॉस्मिक स्पेल। 2 सुदृढ़ीकरण प्रकार के ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र विस्फोटक थे। अब जबकि वांग ये पहले से ही उन्नत ब्लैक होल स्तर पर था, चाहे वह उसकी आत्मा हो या भौतिक शरीर, उसकी बुनियादी क्षमताओं में वृद्धि और भी अधिक चौंकाने वाली थी। उसके भौतिक शरीर का विस्तार हुआ, उसकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेजी से जलने लगी और उसकी युद्ध की मंशा विस्फोटित हो गई। स्पेस टाइम द्वीप के शिष्य अवाक रह गए। डोंगयुआन कैंघाई ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी शीर्ष रैंक वाली स्पेस टाइम ब्लडलाइन जारी कर दी। समय और स्थान की उप उत्पत्तियां एक ही समय में एकत्रित होकर भंवर में बदल गईं। दोनों पूरी तरह से जुड़े हुए थे, जिससे एक अद्वितीय स्पेस टाइम फ्यूजन गुप्त तकनीक का निर्माण हुआ। एक साथ नियंत्रित करने और हमला करने से स्पेस टाइम की उत्पत्ति अनगिनत समानांतर समय से निकलने वाली प्रकाश की हजारों किरणों में बदल गई। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। गिरते हुए उल्का की तरह अनगिनत डोंगयुआन कैंघाई सभी दिशाओं से प्रकट हुए। अचानक शीर्ष स्तर की आंतरिक दुनिया का भयानक दबाव आसमान से नीचे गिरने लगा। यह जीवन की आश्चर्यजनक शक्ति के साथ अविश्वसनीय रूप से विशाल था। यह चरण 3 की आंतरिक दुनिया का चरम है। डोंगयुआन कैंघाई का दिल कांप उठा और हर कोई कांप उठा। झपट्टा मारना। तारों का प्रकाश उतर आया। उन्नत ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र, शानदार तारा मंत्र। चकाचौंध तारों का प्रकाश उसके शरीर में विलीन हो गया और उसकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जला दिया। तारों की रोशनी से अलंकृत करीबान प्रकाश अतुलनीय रूप से तेज था और उभरती हुई आभा तुरंत बढ़ गई। वांग ये की भयानक युद्ध कौशल अजय थी। सीमातोड़ कौशल, संसार। सोलविल स्पेल द्वारा संचालित ट्विन सुप्रीडोर और सेबर्स ने स्पेस टाइम गुप्त तकनीक को तोड़ दिया। पा स्पेस टाइम उप उत्पत्ति बिखर गई और डोंगयुआन कैंघाई के आंकड़े भी नष्ट हो गए। तोड़ो। समय ओवरलैप हुआ और एक में विलीन हो गया और वास्तविक डोंगयुआन कैंघाई वांग ये के सामने प्रकट हुआ। उनकी अभिव्यक्ति दृढ़ और अडिग थी और उनकी तलवार एक घमंडी अजगर की तरह थी। हालांकि स्पेस टाइम फ्यूजन गुप्त तकनीक के टूटने और प्रतिद्वंद्वी की आंतरिक दुनिया के दमन के कारण वह हिल नहीं सका। बूम। वांग ये की चरण 6 मूल शक्ति डोंगयुआन कैंघाई के मंच को कुचलते हुए बह गई। 3 मूल शक्ति दबंग और दबंग आधी सी चली। पूर्ण शक्ति के प्रभाव में स्पेस टाइम फ्यूजन गुप्त तकनीक बिखर गई। वांग ये, जो तारों की रोशनी में डूबा हुआ था, नश्वर दुनिया में उतरने वाले देवता की तरह था। चौतरफा दमन और आक्रमणों की आंधी से वह अजय था। बूम। वांग ये ने डोंगयुआन कैंघाई को हराया। स्पेस टाइम द्वीप के शिष्य हैरान थे और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। हर कोई अवाक रह गया, जिसमें स्पेस टाइम द्वीप के शिष्य भी शामिल थे, जिन्हें वांग ये ने हरा दिया था। वे अवाक होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या यह वांग ये की असली ताकत थी? क्या वह पहले उन्हें सिर्फ चिढ़ा रहा था? अद्भुत! सन बुकुन ने ताली बजाई। उनकी मुस्कान भी वांग ये की ताकत की पहचान का एक रूप थी।
सभी शिष्यों ने भी तालियां बजाई। उन्होंने वांग ये को सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखा, कुछ में तो प्रशंसा की भावनाएं भी थीं। उन्होंने मानव जगत में चरम ब्लैक होल स्तर की युद्ध कौशल को देखा था, साथ ही अपने और प्राइमोर्डियल स्टार शिष्यों के बीच भारी अंतर भी देखा था। उनके आत्मविश्वास पर प्रभाव वास्तव में बहुत बड़ा था, लेकिन यह उनकी भविष्य की खेती के लिए और भी अधिक फायदेमंद होगा। ठीक है, आगे आप चुन सकते हैं कि आप मंच पर जाना चाहते हैं या नहीं। जीत या हार के बारे में चिंता मत करो, सन बुकुन ने शिष्यों से कहा। जाओ और प्राइमोर्डियल स्टार के सर्वश्रेष्ठ शिष्य से सीखो। हाँ, पर्यवेक्षक शिष्य पहले से ही आश्वस्त थे। अंतरिक्ष में द्वीप ने ताकत के साथ बात की। वांग ये ने पर्यवेक्षक सन बुकुन सहित सभी ब्लैक होल स्तर के शिष्यों को जीतने के लिए अपनी त्रुटिहीन ताकत का इस्तेमाल किया था। वे उसे हरा नहीं सके, इसलिए वे यह भी सोच सकते हैं कि अपने नुकसान को कैसे कम किया जाए। लगातार 100 लड़ाइयां लड़ते हुए वांग ये ने शिखर समूह के सभी शिष्यों को हराकर उनमें से सभी को जीत लिया। हम हार स्वीकार करते हैं। क्या रोमांचक मैच है, सन बुकुन ने प्रशंसा की। धन्यवाद, वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। जब वह आगे हो तो उसे रुकना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने काफी कमाई भी कर ली थी। स्पेस टाइम द्वीप के जो शिष्य बाद में आए, वे स्पष्ट रूप से उन लोगों की तुलना में कमजोर थे जो पहले आए थे। ऐसा लगा मानो वह उन्हें धमका रहा हो। हालांकि पहले कुछ भी इतने प्रभावशाली नहीं थे, कम से कम उनकी गुप्त तकनीकों में से प्रत्येक में खूबियां थीं, जिससे उनके क्षितिज का विस्तार हुआ। इस प्रतियोगिता से हमारे शिष्यों को बहुत लाभ हुआ है। सन बुकुन ने एक अंतरस्थानिक अंगूठी निकाली और उसे सौंप दी। यहाँ स्पेस टाइम ग्लास के 700 टुकड़े हैं। सामग्री गोदाम में बहुत कुछ नहीं बचा है। हमें शेष 300 टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है। कोई जरूरत नहीं, वांग ये ने अपना सिर हिलाया। एक पैसे के लिए मोलभाव करने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी उसे स्पेस टाइम ग्लास के 300 टुकड़ों की तत्काल आवश्यकता नहीं थी। वह नहीं चलेगा। आप अतिथि हैं, अगर यह बात फैल गई तो इससे स्पेस टाइम द्वीप का नाम खराब हो जाएगा, सन बुकुन ने गंभीरता से कहा। हम इसके बारे में क्या ख्याल है, हम आपको इसके बदले कुछ अन्य विशेष प्राकृतिक खजाने देंगे। मैं और अधिक नहीं मांग सकता, वांग ये हंसे। सन बुकुन ने एक ही डंठल पर उगे शुद्ध और दोषरहित जुड़वां फूल निकाले। समय और स्थान की उप उत्पत्ति का सार आपस में गुंथे हुए फूलों पर सघन हो गया था। ऊपर एक हरा पीला फल था जो मूल ऊर्जा से भरपूर था। एक शाश्वत श्रेणी का प्राकृतिक खजाना, आधा नारंगी फल, सन बुकुन ने कहा। यह स्पेस टाइम द्वीप की एक विशेषता है जिसे केवल समय और स्थान के चौराहे पर ही उत्पादित किया जा सकता है। यह किसी के समय और स्थान के संबंध को बढ़ा सकता है, साथ ही अंतरिक्ष समय के पथ का संलयन भी बढ़ा सकता है। तब मैं समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। वांग ये ने इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह का अराजकता क्षेत्र, विशेषता, पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता है। खजाने का मूल्य स्पेस टाइम आइलैंड के शिष्यों की ईर्ष्यालु निगाहों से स्पष्ट था। यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा था। सन बुकुन ने कहा, आप स्पेस टाइम की अपनी समझ बढ़ाने के लिए 7 स्पेस टाइम स्पाइरल में प्रवेश करने से पहले इसे ले सकते हैं। वांग ये ने उसे अपने मुंह में डाल लिया और उसे फूल और सब कुछ निगल लिया। उसने इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं किया। यह बेस्वाद था, इसमें संतरे जैसा खट्टापन और मिठास थी। जिस क्षण उन्होंने इसे आत्मसात किया, वांग ये को लगा कि आसपास के अंतरिक्ष में उप उत्पत्ति उनके बहुत करीब थे। यह बहुत अंतरंग था। दूर से देखने पर वह समय अंतरिक्ष संलयन को सहज रूप से महान महसूस कर सकता था। एक योग्यता प्रकार का प्राकृतिक खजाना। यह प्रिमोर्डियल स्टार में खरीदी गई चीजों से कहीं अधिक प्रभावी था, जैसा कि स्पेस टाइम द्वीप की विशेषता से अपेक्षित था। सन बुकुन ने इसे स्पेस टाइम ग्लास के 300 टुकड़ों के स्थान पर निकाला, इसलिए मूल्य स्वाभाविक रूप से कम नहीं था। आपके पास 7 स्पेस टाइम स्पाइरल में खेती करने के लिए 1000 दिन है। हाय, सन बुकुन ने अपना सिर घुमाया और अपना हाथ लहराया। डोंगयुआन कैंघई आगे बढ़े और वांग ये को जटिल निगाहों से देखा। वांग ये को वहां ले जाए और उसे 7 स्पेस टाइम स्पाइरल से परिचित कराएं। एक अच्छे मेजबान बने, सन बुकुन ने कहा। ठीक है, डोंगयुआन कैंघई ने सिर हिलाया। सन बुकुन की नजर शिष्यों पर पड़ी और उन्होंने अपनी उंगलियां चटकाई। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, स्पेस टाइम द्वीप के शिष्य एक स्वर में चिल्लाए। उनकी आवाजें बादलों को हिला रही थीं और उनकी आंखें लड़ने की भावना और सम्मान से भरी थीं। वांग ये मुस्कुराए और अपना सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया। अब उसे समझ आया कि नांते ने स्पेस टाइम द्वीप पर रहना क्यों चुना। बिल्कुल कुछ लड़कियों की तरह जो पहली नजर में साधारण लगती थीं। उसमें कोई स्त्रीयोचित आकर्षण नहीं था, नहीं वह अत्यधिक सुंदर थी। वह लंबी थी लेकिन उसके स्तन नहीं थे। फिर भी एक साथ लंबा समय बिताने के बाद वह उसके प्यार में पड़ने से खुद को नहीं रोक सका। यह एक व्यक्ति का आकर्षण था। स्पेस टाइम आइलैंड में वही आकर्षण था। वांग ये और डोंगयुआन कैंघई साथ-साथ चले। 7 स्पेस टाइम स्पाइरल वह जगह है जहां शिष्य साधना करते हैं। डोंगयुआन कैंघई ने कहा कि आप यहां अंतरिक्ष समय के मार्ग और अंतरिक्ष समय की गुप्त तकनीकों को समझ सकते हैं। लेकिन याद रखें, आप केवल ध्यान कर सकते हैं। आपको इससे आगे कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, वांग ये ने सिर हिलाया। ब्लैक होल स्तर के शिष्य बुनियादी, प्रगतिशील और उन्नत स्पेस टाइम गुप्त तकनीकों के अनुरूप केवल पहले से तीसरे सर्पिल में ही प्रवेश कर सकते हैं। डोंगयुआन कैंघई ने आगे कहा, खेती का समय क्रमशः 1 दिन, 3 दिन और 100 दिन है। समझा, वांग ये ने सिर हिलाया। उदाहरण के लिए, बाहर का एक दिन तीसरे सर्पिल के अंदर के 100 दिनों के बराबर था। सर्पिल में समय प्रवाह के आधार पर खेती के समय की गणना की गई थी। ऐसा नहीं है कि हम आपको चौथे सर्पिल और उससे ऊपर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन डोंगयुआन कैंघई ने कहा, मेरा जीवन स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं है, इसलिए समय में 1000 गुना परिवर्तन अराजकता का कारण बनेगा। मैं समझता हूं, वांग ये मुस्कुराए। इसके अलावा चौथे चक्र में जाने के लिए मुझे 1000 दिनों के खेती के समय के बदले में समय देना होगा। मेरे पास कुल इतना ही है। यह पहले से ही बहुत कुछ है। डोंगयुआन कैंघई ने सोचा। शिखर समूह के शिष्यों के पास साल में औसतन केवल 3 दिन होते थे। 1000 दिन खेती के 100 ब्रह्मांडीय वर्षों के बराबर थे। ऐसा लगता है कि आप 7 स्पेस टाइम स्पाइरल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। डोंगयुआन कैंघई ने वांग ये की ओर देखा। मैंने यह बहुत पहले कहा था। मैंने लंबे समय से 7 स्पेस टाइम स्पाइरल्स की प्रशंसा की है। वांग ये की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। मैं वास्तव में स्पेस टाइम गुप्त तकनीक को निकटता से समझना चाहता हूं। मैं प्राइमोर्डियल स्टार की भी प्रशंसा करता हूं। डोंगयुआन कैंघई ने सिर हिलाया। तो फिर आप क्यों नहीं जा रहे, वांग ये ने पूछा। डोंगयुआन कैंघई, हाँ, मैं तो मजाक कर रहा हूं भाई। कंधे पर कठोर डोंगयुआन कैंघई, ईमानदारी से कहूं तो अब आप 7 सर्वोच्च गुटों के मंच पर खड़े होने के योग्य हैं। मैं आपके प्रति ईमानदार रहूंगा, वांग ये ने पीठ थपथपाई। धन्यवाद, डोंगयुआन कैंघई को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। वांग ये की आंखें चमक उठी। भविष्य में आप निश्चित रूप से मानव ब्रह्मांड में एक चमकता सितारा बन जाएंगे। अच्छा, डोंगयुआन कैंघई को बहुत प्रोत्साहित किया गया। वांग ये की पुष्टि ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। ओह ठीक है, स्पेस टाइम आइलैंड में मेरा एक भाई है। यदि आपके पास समय हो तो उसकी देखभाल करने में मेरी मदद करें। 7 स्पेस टाइम सर्पिल, 7 रंग की रोशनी से झिलमिलाते 7 भंवर लगातार घूमते रहे और इसके चारों ओर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को निगलते रहे। अंतरिक्ष और समय की ऊर्जा एकत्रित हो गई और समय और स्थान की उप उत्पत्ति में तीव्रता से उतार चढ़ाव आया। इस स्थान पर सभी प्रकार की अंतरिक्ष में संबंधी गुप्त तकनीकें दर्ज हैं। यह आंतरिक द्वीप के शिष्यों के दिलों में पवित्र भूमि थी। वहां स्पेस टाइम टोकन के लिए एक सचेंज करें और आप प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि स्पेस टाइम में आपकी उपलब्धियां बहुत अधिक हैं, आपने कभी भी एक गुप्त तकनीक को नहीं समझा है, डोंगयुआन कैंघई ने वांग ये से कहा। मेरा सुझाव है कि आप पहले सर्पिल से शुरू करें। पहली बुनियादी गुप्त तकनीक को समझने के बाद दूसरे या तीसरे सर्पिल में प्रवेश करना बेहतर है। धन्यवाद, वांग ये को बाहर के शिष्यों से पहले सर्पिल के लिए 3 दिन का स्पेस टाइम टोकन मिला। फिर उन्होंने इसे अपनी चेतना से सक्रिय किया और स्पेस टाइम टोकन पर छोटा सर्पिल तुरंत 7 स्पेस टाइम स्पाइरल पर सर्पिल के अनुरूप हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य धागा हो, जैसे ही उसे तुरंत खींच लिया गया हो। एक नई दुनिया में प्रवेश करते ही समय और स्थान बदल गया। मैं अंततः यहाँ हूँ, वांग ये लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे।
क्या उसने इसके लिए भीतरी द्वीप में प्रवेश नहीं किया? आदिम तारा और प्राचीन तारा पर आधारित था। यह भौतिक ऊर्जा के पथों को विकसित करने के साथ-साथ दोनों के संलयन के लिए सबसे उपयुक्त था। इसमें अंतरिक्ष समय के मार्ग में थोड़ी कमी थी और इसमें पूर्ण उच्च आयामी स्वर्गीय दाव नहीं था। इस प्रकार समय और स्थान के संलयन में बहुत कम कुशल था। ये वे चीजें थीं जिनमें स्पेस टाइम आइलैंड सबसे अच्छा था, या शायद यही एकमात्र चीज थी जिसमें स्पेस टाइम आइलैंड अच्छा था। स्पेस टाइम द्वीप के सभी विशेषज्ञ समय और स्थान के रास्ते पर चले। उन्होंने स्पेस टाइम द्वीप के शिष्यों को समझने के लिए 7 स्पेस टाइम स्पाइरल में गुप्त तकनीक दीवार पर अनगिनत स्पेस टाइम गुप्त तकनीकें छोड़ दी। गुप्त तकनीकों को समझने से न केवल अंतरिक्ष समय के मार्ग में अपनी उपलब्धियों को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि इसका उपयोग सीधे युद्ध में भी किया जा सकता है। निचले आयामों में शरीर और आत्मा की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन पथ की समझ की कोई सीमा नहीं है। वांग ये अंतरिक्ष समय के अपने पथ में सुधार करना चाहते थे। ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वह 4 रास्तों के संयोजन के मार्ग पर चला था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह केवल पुनर्जन्म को पार कर सकता था और अमर बन सकता था जब वह काफी मजबूत था। जियायु की पुनर्जन्म से परे जाने में विफलता एक सबक थी। एक बार जब कोई असफल हो गया, तो उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। इतनी सारी गुप्त तकनीकें। वांग ये पहले सर्पिल में चले। यहाँ कोई निश्चित दिशा या स्थिति नहीं थी। भंवर के घूमने से सब कुछ हिल गया। उत्पत्ति का मार्ग स्पष्ट था। अंतरिक्ष विकृत था और समय बदल रहा था। गुप्त तकनीक दीवार पर अनगिनत उत्कीर्ण थे। कुछ शब्दों में, कुछ चित्रों में और कुछ ऊर्जा चिन्हों में पीछे छूट गए। यह सब आकस्मिक था। पहला सर्पिल बुनियादी गुप्त तकनीकों से भरा हुआ था जिनके मूल में आमतौर पर स्पेस टाइम का एक ही पथ होता था। उन्हें समझना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन उनकी शक्ति औसत दर्जे की थी। वांग ये को कमोबेश इसका पता तब चल गया था जब उन्होंने स्पेस टाइम आइलैंड के शिष्यों के साथ लड़ाई की थी। यदि वे हमला करने के लिए गुप्त तकनीकों को अपने मुख्य साधन के रूप में उपयोग करते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से काम नहीं करेगा। हालांकि यदि वे इसे अपने हमलों के पूरक के रूप में उपयोग करते हैं, तो न केवल गुप्त तकनीकों को तेजी से लागू किया जा सकता है, बल्कि वे अधिक लचीले भी होते हैं। इससे उनकी युद्ध कौशल में बहुत मदद मिलेगी। अंतरिक्ष प्रकार, अंतरिक्ष विरूपण, अंतरिक्ष अव्यवस्था और अन्य सभी अंतरिक्ष के आक्रामक महान पथ से संबंधित हैं। उनकी गुप्त तकनीकें अधिकतर आक्रमण उन्मुख होती हैं, जो सामग्री के मेरे वर्तमान पथ से टकराती हैं। वांग ये के विचार स्पष्ट थे। बेशक दोनों को जोड़ा जा सकता है। हालांकि कठिनाई पदार्थ और ऊर्जा के संलयन से कहीं अधिक थी। स्थानिक सिंक्रोनाइजेशन, स्थानिक अनुनाद और अंतरिक्ष के महान पथ को नियंत्रित करने वाली अन्य गुप्त तकनीकों का उपयोग मुख्य रूप से तोड़ने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ऊपरी सीमा ऊंची है, लेकिन निचली सीमा कम है। यह जहर अभिशाप दौड़ जैसे विरोधियों के खिलाफ बेकार है। अंतरिक्ष के आयामी महान पथ की गुप्त तकनीकें जैसे आयामी दरार और आयामी अशांति मेरे लिए सबसे उपयुक्त हैं। चाहे वह आयामी परिवर्तन हो, स्थानिक सरनिया हो या डोमेन हो, वे सभी असाधारण शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। वांग ये को इसे समझने की कोई जल्दी नहीं थी। उनकी नजर गुप्त तकनीक की दीवार पर पड़ी। उन्होंने सबसे पहले पहचाना कि यह अंतरिक्ष के किस महान पथ से संबंधित है। दूसरे, उन्हें यह देखना था कि क्या शिलालेख केवल गंदी लिखावट हैं जो गुम होने का दिखावा कर रहे हैं। इसे समझना समय की बर्बादी होगी। स्पष्टीकरण वाले शब्द प्रवेश के लिए उपयुक्त थे। इसके बाद ऐसे पैटर्न थे जिनमें मूल ऊर्जा शामिल थी। निस्संदेह दोनों का संयोजन सबसे अच्छा था। यही तो है। अंतरिक्ष रहस्य तकनीकों को पढ़ने के बाद वांग ये ने अपना निर्णय लिया। बुनियादी गुप्त तकनीक, गायब आयाम। गायब आयाम की गुप्त तकनीक दीवार पर एक छोटा वृत्त था। स्थानिक उप उत्पत्ति घेरे के भीतर छिपी हुई थी और गुप्त तकनीक गहरी थी। नीचे इसका संक्षिप्त विवरण था। यह एक जीवन रक्षक गुप्त तकनीक थी। अंतरिक्ष के प्रगतिशील पथ, आयामी दरार को मूल में रखते हुए यह आयामी दुनिया के रहस्यों से जुड़ा हुआ था। गुप्त तकनीक का उपयोग करने के बाद शून्य में एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगा जो स्वयं को छिपाने के लिए एक स्वतंत्र अंतरिक्ष आयाम का निर्माण करेगा। यह निश्चित रूप से जीवन रक्षक नहीं था जैसा कि दावा किया गया था। जब तक प्रतिद्वंद्वी अंधा नहीं था, वे निश्चित रूप से उसे नोटिस कर सकते थे। आखिरकार यह बस एक बुनियादी गुप्त तकनीक थी। यदि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं पाने पर एक छोटे से अंतरिक्ष आयाम में छिप जाता है, तो उसे जाल में बंद कछुए की तरह पकड़ा जाएगा जब तक कि उसे शून्य स्थानिक उपलब्धियों वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना न करना पड़े। एक शिष्य ने राउंड रॉबिन लड़ाई के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। यह बहुत बेवकूफी थी। स्थानिक कण सोयाबीन के आकार का था और वह उसकी आभा को भी महसूस कर सकता था। छिपने का प्रभाव लगभग शून्य था। ऐसा कहा जा रहा है कि यह उनकी अमरता की प्रतिभा से मेल खाता है। पहले पेंटाग्राम महाद्वीप पर अंदरिंग की प्रतिभा की कमियां स्पष्ट थीं। हर बार जब वह इसका उपयोग करता था, तो उसे खुद को अंतरिक्ष समय के खजाने के साथ छिपाना पड़ता था। अन्यथा दुश्मन के लिए मौके का फायदा उठाना और उसकी आत्मा को नष्ट करना बहुत आसान होगा। और जब समान ताकत वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा, तो उसे इसका उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला। गायब आयाम की गुप्त तकनीक सर्वोत्तम पूरक थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा पाया गया था या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे उन्हें अपनी प्रतिभा का उपयोग करने का समय मिला। जब तक कि प्रतिद्वंद्वी उसे अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह नहीं जानता और उसकी अगली चाल का अनुमान नहीं लगाता, अन्यथा भले ही प्रतिद्वंद्वी के पास समान ताकत हो, फिर भी वह एक गहन लड़ाई के बाद दूरी को तुरंत दूर कर सकता है, गुप्त तकनीक का उपयोग कर सकता है और एक ही बार में अंदरिंग की अपनी प्रतिभा के साथ पुनर्जीवित हो सकता है। इसे समझने से पहले मुझे पहले अपने समय और स्थान की प्राप्ति का स्तर बढ़ाना चाहिए। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। अंतरिक्ष समय के पथ का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे एक ही समय में दोनों में सुधार करना पड़ा। एक ओर उसकी शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया अधिक स्थिर होगी और तेजी से सुधार करेगी। दूसरी ओर इससे उसे अंतरिक्ष समय के पथ के संलयन से परिचित होने में मदद मिलेगी और दोनों के संलयन को सूक्ष्मता से प्रभावित किया जा सकेगा, जिससे 4 पथों के संलयन की नींव तैयार होगी। उसकी चेतना उतर गई। निर्णायक अंतरिक्ष विरूपण, स्थानिक तुल्यकालन, आयामी दरार, चरण 1, चरण 9। यह बहुत आसान था। अंतरिक्ष के पथों की प्रगति में ऊर्जा के पथों की तुलना में कम अंक लगे क्योंकि दोनों के बीच कठिनाई में अंतर था। समय के प्रगतिशील पथों की आवश्यकता अंतरिक्ष के उन्नत पथों के समतुल्य थी। समय परिवर्तन, समय का स्पर्श, समय ओवरलैप, चरण 1, चरण 9। इसकी लागत 1.5 विकास अंक है। उनके लिए जिनके पास 3000 से अधिक विकास बिंदु थे, यह समुद्र में एक बूंद के समान था। अपग्रेड करना जारी रखें। किसी व्यक्ति की समय और स्थान की प्राप्ति गुप्त तकनीकों की साधना की गति को प्रभावित करेगी। वैसे भी उसे देर सबेर उन्हें अपग्रेड करना ही था, इसलिए अब उसे इस पर कंजूसी नहीं करनी पड़ी। उसने पहले युद्ध के दौरान उन्हें उन्नत करने की योजना बनाई थी, लेकिन स्पेस टाइम द्वीप के शिष्यों ने उसे मौका नहीं दिया। वे बहुत कमजोर थे। अंतरिक्ष अव्यवस्था, स्थानिक अनुनाद, आयामी अशांति, चरण 6, चरण जे। वांग ये की आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। उसकी चेतना फिर गिर गई। क्या आप स्पेस डिसलोकेशन को अपग्रेड करने के लिए 600 बिलियन संभावित बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। पर्याप्त संभावित बिंदु नहीं। वांग ये ने आह भरी। पिछली बार जब उसके पास पर्याप्त संभावित अंक नहीं थे, तब वह पुनर्जन्म स्लैश सेवर तकनीक को जबरदस्ती सीमित करना चाहता था। उच्च आयामी ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद वह आसानी से विकास बिंदु प्राप्त कर सकता था, लेकिन संभावित बिंदु प्राप्त करना कठिन था। अचानक वह जो एक बार विकास बिंदु कॉलम के साथ दिखाई दिया था, उसके इंटरफेस पर दिखाई दिया। वह तेज रोशनी से खिलकर 2 शब्दों में तब्दील हो गया। अदला-बदली शब्द के बाद आदान प्रदान की जा सकने वाली पहली वस्तु सामने आई। संभावित अंक प्लस। उसने उसे दबाया। क्या आप 1 ट्रिलियन संभावित अंकों के बदले 1 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। कितनी अच्छी कीमत है। सिस्टम ने कोई कमीशन नहीं लिया। वांग ये ने देखा कि 588 बिलियन संभावित बिंदु अचानक 10,588 बिलियन में बदल गए और प्रसन्न हुए। उसने पागलपन से अपग्रेड करना शुरू कर दिया। उन्होंने अंतरिक्ष के अपने 3 उन्नत पथों को चरण 9 तक बढ़ाने के लिए 1.8 ट्रिलियन संभावित बिंदु और 1.5 विकास बिंदु खर्च किए। उन्होंने समय के 3 उन्नत पथों को चरण 9 तक बढ़ाने के लिए अन्य 20 विकास बिंदु खर्च किए। जारी रखें। समय के शीर्ष रैंक पथ। क्या आप टाइम स्टॉक को चरण 5 में अपग्रेड करने के लिए 360 बिलियन संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप टाइम लॉक को चरण 7 में अपग्रेड करने के लिए 2.7 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करना चाहते हैं? हाँ।
क्या आप टाइम वर्ल्ड को स्टेज 9 में अपग्रेड करने के लिए 300 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करना चाहते हैं? हाँ। चेतना के क्षेत्र में वांग ये समय की नदी में डूबे हुए थे और उन्हें गहरी समझ थी। अनगिनत वर्षों की समझ के बाद उन्होंने समय के शीर्ष रैंक पथों को चरम तक पहुंचाया। उनकी समय प्राप्ति में तेजी से वृद्धि हुई और समय की उनकी समझ कई स्तरों तक बढ़ गई। वह भावना चरण 1 से चरण 6 तक मूल शक्ति कूदने में उनकी महारत के समान थी। समय के उनके 3 शीर्ष रैंक पथ चरण 4 से चरण 9 तक बढ़ गए थे। पहले सर्पिल में भंवर उभरते रहे और उत्पत्ति के मार्ग की उनकी समझ बेहद स्पष्ट थी। वह समय के अंतिम रास्तों को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था, अर्थात टाइम रिवर्सल, टाइम एंकर और मल्टी डायमेंशनल टाइम। पिछली ग्रेड 5 स्टार परीक्षा में मेरी समय रेटिंग 3 स्टार थी। यह अब लगभग 6 स्टार पर ऊर्जा रेटिंग के बराबर होनी चाहिए। मैं स्टार रेटिंग से ज्यादा दूर नहीं हूँ। इतने करीब। उसे केवल समय या स्थान के अंतिम पथों में से एक को समझने की आवश्यकता थी। जारी रखना। स्थानिक लोक, अंतरिक्ष रोमिंग, आयामी दुनिया, चरण 1, चरण 9। वांग ये चेतना के स्थान से बाहर आए। उनकी स्थानिक उपलब्धियां तेजी से बढ़ी, अब चरम पर हैं। इस बिंदु पर वह पहले ही समय और स्थान की उत्पत्ति के पथ के शिखर पर पहुंच चुका था। उनकी शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया में अंतरिक्ष समय की उत्पत्ति का मार्ग पूरी तरह से मिश्रित हो गया था। अंतरिक्ष समय की उत्पत्ति चमकीले तारों की तरह थी। अंतरिक्ष समय के नियम स्थिर थे और विश्व दबाव और भी अधिक मजबूत था। उसके पास 2102 विकास बिंदु बचे थे। फिलहाल तो इतना ही काफी था। मैं इसे अब समझना शुरू कर सकता हूँ। वांग ये ने अपना हाथ गुप्त तकनीक दीवार पर रखा। उन्होंने स्थानिक उत्पत्ति और उनके अनुक्रम के मजबूत उतार चढ़ाव को महसूस किया, साथ ही गुप्त तकनीक दीवार पर स्पेस टाइम द्वीप के विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए गुप्त तकनीक पैटर्न को भी महसूस किया। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। वांग ये का स्पेस टाइम टोकन जल उठा। अगले ही पल एक भंवर आया, उसे अंदर खींचते हुए बाहर भेज दिया। वांग ये 7 स्पेस टाइम स्पाइरल्स के बाहर अचंभे में दिखाई दिए। बस इतना ही था। उसे बस बहुत अच्छा महसूस होने लगा था। बहुत सारे भिक्षु और बहुत कम दलिया। वांग ये ने आह भरी। स्पेस टाइम द्वीप पर बहुत सारे शिष्य थे, इसलिए संसाधनों का आवंटन तनावपूर्ण था। 7 स्पेस टाइम स्पाइरल केवल सीमित संख्या में लोगों को समायोजित कर सकते थे। शिखर समूह के शिष्यों के पास प्रति ब्रह्मांडीय वर्ष में औसतन केवल 3 ब्रह्मांडीय दिनों का साधना समय था। पहले स्थान पर रहे डोंगेवान कंघाई के पास केवल 20 दिन थे। क्या मेरे लिए एक बार में 1000 दिन लेना कुछ ज्यादा था? वांग ये ने फर्स्ट स्पाइरल में प्रवेश करने के लिए एक बार फिर स्पेस टाइम टोकन का आदान प्रदान किया। खैर, वह अगली बार भी ऐसा ही करने का साहस करेगा। इस बार उन्हें टाइम कीपिंग स्पेस टाइम टोकन मिला। पहली बुनियादी गुप्त तकनीक को समझने और चले जाने के बाद वह जितने दिन इस्तेमाल करता था, उतने दिन उसके खाते से काट लिए जाते थे। मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए यहाँ रुकना होगा। मैं अपने क्लोन को अध्ययन के लिए प्राइमर्डियल स्टार पर वापस जाने दूंगा। वांग ये ने अपने क्लोन को प्राइमर्डियल स्टार में वापस लाने की व्यवस्था की। एक ही समय में रास्तों को समझने से टकराव होगा। प्राइमर्डियल स्टार के ज्ञान और क्लासिक्स का अध्ययन करना भी बहुत महत्वपूर्ण था। खुद को संयमित करने के बाद उसे पता चला कि वे अत्यंत महत्वपूर्ण थे। कई बार वह अपने ज्ञान से न केवल अवसर प्राप्त कर सकता था, बल्कि जीवन भी बचा सकता था। किसी भी तरह वह पहले ही फाइनल स्टार परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था और किसी भी समय पेंटाग्राम महाद्वीप में जा सकता था। इसके विपरीत उसके चले जाने के बाद स्पेस टाइम द्वीप के आंतरिक द्वीप में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। 18 दिन बाद झपट्टा मारना। वांग ये ने अपनी आंखें खोलीं। अपने चारों ओर घनिष्ठ स्थानिक उत्पत्ति को महसूस करते हुए उन्होंने अपनी दाहिनी तर्जनी को बढ़ाया और गुप्त तकनीक दीवार पर रख दिया। उपरोक्त प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करते हुए उसने धीरे-धीरे आकृति की रूपरेखा तैयार की, जैसे कि वह इसकी नकल कर रहा हो। अगले ही पल में स्थानिक उत्पत्ति के अनुक्रम ने एक समूह बना लिया। गुप्त तकनीक की दीवार रोशनी से चमक उठी, ओवरलैपिंग और एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करती हुई। गायब आयाम टी। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। वांग ये ने अपनी इच्छाशक्ति से स्थानिक उत्पत्ति को इकट्ठा करने के लिए नियंत्रित किया और गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। पिताजी। उनकी आकृति तुरंत गायब हो गई और एक स्वतंत्र अंतरिक्ष आयाम में प्रकट हुई। पिंग। वांग ये ने अमर होने की अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया और जल्दी से सुधार किया। वह बहुत कुशल नहीं था, लेकिन बुनियादी गतिविधियां पूरी हो चुकी थीं। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, गुप्त तकनीक बहुत उपयोगी थी। अंतरिक्ष आयाम से बाहर निकलने के बाद वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। क्या आप गायब आयाम को उन्नत करने के लिए 1 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। उन्नयन की आवश्यकता मूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र के समान ही थी। लगातार 3 चरण। पिताजी। जब वांग ये ने इसे दोबारा इस्तेमाल किया तो यह बिल्कुल अलग था। वह बहुत कुशल था और स्थानिक उत्पत्ति को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। गुप्त तकनीक का उनका उपयोग पहले की तुलना में कहीं अधिक सटीक और तेज था। हालांकि वह उतना अच्छा नहीं था जितना गुप्त तकनीक की दीवार पर अंकित था, उसकी तुलना में जब वह चरण 1 में था, तो यह स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। प्रभाव में बहुत सुधार हुआ। अंतरिक्ष आयाम जो मूल रूप से सोयाबीन के आकार का था, अब चावल के दाने के आकार का हो गया है। यदि वह अराजक माहौल में होता, तो वह वास्तव में अपनी मौत का नाटक करके भागने में सक्षम हो सकता था। अगर मैं चरण 9 तक पहुंचता हूं, तो यह वास्तव में एक गायब आयाम बन सकता है। वांग ये ने 2 चरण और आगे बढ़ा दिए। स्टेज 6 पर पहुंचने के बाद वह रुक गए। एक बुनियादी गुप्त तकनीक में निवेश के 144 विकास बिंदु पर्याप्त थे। अगला कदम एक प्रगतिशील गुप्त तकनीक को समझना था। वांग ये ने पहले सर्पिल को छोड़ दिया और दूसरे सर्पिल की ओर बढ़ गए। मूल ऊर्जा और भी अधिक शक्तिशाली थी और अंतरिक्ष समय भंवर अधिक तीव्र था। वह अंतरिक्ष समय की उत्पत्ति के सभी रास्तों को देख सकता था, जिसमें अंतिम और अंतिम रैंक पथ भी शामिल थे। यह पहले सर्पिल से भी अधिक स्पष्ट था। यह अच्छा लग रहा है। वांग ये छोड़ना नहीं चाहते थे। वह वास्तव में समय और स्थान के अंतिम श्रेणी पथों को समझना चाहता था। दुर्भाग्य से गुप्त तकनीक की दीवारें 7 स्पेस टाइम सर्पिलों के लिए अद्वितीय थीं। यहाँ समय का अनुपात 1:10 था। दूसरे सर्पिल में 10 दिनों का मतलब 1 दिन बाहर था। बेशक स्पेस टाइम टोकन की गणना अभी भी 10 दिनों के रूप में की गई थी। समय उल्टने, समय हेरफेर और बहुसमय के महान पथ। समय के 3 जन्मजात महान पथ। समय उल्टने का महान पथ अधिक आक्रमण उन्मुख है, जबकि बहुसमय का महान पथ अधिक व्यापक है और समय हेरफेर का महान पथ नियंत्रण पर अधिक केंद्रित है। मैं समय हेरफेर के महान पथ की प्रगतिशील गुप्त तकनीक विकसित करूंगा। वांग ये ने स्पेस टाइम द्वीप के शिष्यों को युद्ध में इसका उपयोग करते देखा था। यह लक्ष्य को लॉक और नियंत्रित कर सकता था, साथ ही लक्षित पीछा भी कर सकता था। यह काफी शक्तिशाली था। बुनियादी गुप्त तकनीकों की तुलना में प्रगतिशील गुप्त तकनीकें उच्च स्तर पर थीं। जल्द ही उसे वह गुप्त तकनीक मिल गई जो वह चाहता था, टाइम विल क्लैप। यह समय के स्पर्श, समय विचार और समय लॉक का मिश्रण था। समय की उत्पत्ति के 3 रास्ते युद्ध में जारी किए जाएंगे, जिससे महान नियंत्रण की अनुमति मिलेगी। एक बार जब दुश्मन ने भागने की कोशिश की, तो टाइम विल क्लैप उसे मजबूती से बंद कर सकता था, भले ही उसने भागने की तकनीक का इस्तेमाल किया हो या एक आयामी दुनिया में भाग गया हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उसे विकास अंक प्राप्त होंगे। भले ही उनके पास बुनियादी गुप्त तकनीकों को विकसित करने का अनुभव था, समय में महान प्रतिभा थी और समय में उनकी उपलब्धियां बहुत अधिक थीं, फिर भी उन्होंने टाइम विल क्लैप को समझने में 117 दिन बिताए। क्या आप टाइम विल क्लैप को अपग्रेड करने के लिए 10 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप टाइम विल क्लैप को अपग्रेड करने के लिए 160 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करना चाहते हैं? हाँ। लगातार 3 चरण। वांग ये ने एक शक्तिशाली नियंत्रण कौशल प्राप्त करते हुए टाइम विल क्लैप को चरण 4 में अपग्रेड करने के लिए 210 विकास बिंदु खर्च किए। जब तकनीक चरण 1 पर थी, उसकी तुलना में उसकी वर्तमान नियंत्रण क्षमता स्वर्ग के समान थी। वांग ये नहीं रुके। उन्होंने ब्लैक होल लेवल शिष्यों के लिए उच्चतम साधना स्थल तीसरे सर्पिल में प्रवेश किया। वह एक उन्नत गुप्त तकनीक प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प था। अंतरिक्ष समय द्वीप। शिष्यों ने खेती की और संघर्ष किया। वांग ये के साथ राउंड रॉबिन लड़ाई के बाद शिष्यों का मनोबल नहीं गिरा। इसके बजाय यह बढ़ गया। उन्हें अपने बारे में स्पष्ट समझ थी और उन्होंने कड़ी मेहनत की। वांग ये एक नायाब बेंचमार्क की तरह थे, जो वहां खड़े होकर उन्हें सतर्क कर रहे थे। विशेषकर शिखर समूह के शिष्य तो और भी अधिक ऊर्जावान थे। वांग ये अब कैसी हैं? डोंगेवान कंघाई ने पूछा। वह अभी-अभी दूसरे सर्पिल से बाहर आया और तीसरे सर्पिल में प्रवेश किया। सन बुकुन वांग ये पर ध्यान दे रहे थे।
आखिरकार वह वही था जिसने दूसरी पार्टी को 7 स्पेस टाइम स्पाइरल में 1000 दिन दिए थे, इसलिए उसे अभी भी कुछ दिल का दर्द महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि अन्य शीर्ष गुटों के आदान प्रदान शिष्यों को भी साधना के लिए इतना समय कभी नहीं दिया गया। तो तेज डोंगयुआन कंघाई कुछ कहना चाहते थे लेकिन झिझक रहे थे। आप कहना चाहते हैं कि वह बहुत लालची है, ठीक है? सन बुकुन ने उसकी ओर देखा। डोंगयुआन कंघाई ने सिर हिलाया। हालांकि वह मुझसे अधिक मजबूत है, लेकिन स्पेस टाइम में उसकी महारत मुझसे कमतर है। उसने कभी भी कोई गुप्त तकनीक विकसित नहीं की है। पहला सर्पिल वास्तव में उसके लिए सबसे उपयुक्त है। उसे पहले एक या दो बुनियादी गुप्त तकनीकों को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसका लाभ सबसे अधिक होगा। हाँ, प्रगतिशील गुप्त तकनीकों को समझने से पहले चरण 3 तक 3 बुनियादी गुप्त तकनीकों को विकसित करना सबसे अच्छा है, सन बुकुन ने कहा। मैंने उनसे इसका उल्लेख किया है, डोंगयुआन कैंघाई ने कहा। वह बहुत है, सन बुकुन ने कहा, वह मानव ब्रह्मांड की शीर्ष प्रतिभा है। वह सक्षम और अहंकारी है। बुनियादी और प्रगतिशील तकनीकों से संतुष्ट न होना उनके लिए सामान्य बात है। हमारे शिष्यों की साधना विधियों को उन पर थोपने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं कि उसे कुछ हासिल होगा, डोंगयुआन कंघाई ने सिर हिलाया। वह निश्चित रूप से करेगा। मैंने सुना है कि फ्लोटिंग स्वॉर्ड मास्टर आपको ढूंढने आया था। सन बुकुन ने अचानक कुछ सोचा और पूछा। हाँ, डोंगयुआन कंघाई ने उत्तर दिया। वहाँ पहले से ही 3 उच्च आयाम वाले भगवान हैं जो आपको अपने शिष्य के रूप में लेने के इच्छुक हैं। क्या आपने अभी तक निर्णय नहीं लिया है? सन बुकुन ने पूछा। डोंगयुआन कंघाई ने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझक किया। सन बुकुन उनके व्यक्तित्व को जानते थे। उसने अपना कंधा थपथपाया और गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि आप एक संप्रभु आदरणीय के शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन स्पेस टाइम आइलैंड प्राइमर्डियल स्टार नहीं है। वहाँ केवल मुट्ठी भर संप्रभु आदरणीय हैं। इसके अलावा प्रभु शायद ही कभी शिष्यों को स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूँ, पर्यवेक्षक, डोंगयुआन कंघाई ने उत्तर दिया। हाँ, इसके बारे में सोचो। तीसरा सर्पिल भंवर तेज था और अंतरिक्षमय उत्पत्ति सघन थी। अंतरिक्षमय की उत्पत्ति का मार्ग इतना निकट था कि इसे एक नजर में ही देखा जा सकता था। वांग ये एक उन्नत गुप्त तकनीक की तलाश में इधर-उधर भटकते रहे जो उनके अनुकूल हो। लक्ष्य निश्चित। डोमेन प्रकार स्पेस टाइम फ्यूजन गुप्त तकनीक। यह शुद्ध स्थानिक या समय डोमेन गुप्त तकनीक से कहीं अधिक मजबूत थी। लड़ाई के दौरान उन्होंने हाइशिन को इसका इस्तेमाल करते देखा था। वह एकमात्र शिष्य थे जिन्होंने स्पेस टाइम डोमेन की उन्नत गुप्त तकनीक में महारत हासिल की थी। इस गुप्त तकनीक के साथ हेइशिन ने एक बार डोंगयुआन कंघाई को ड्रॉ के लिए मजबूर किया था और पीक ग्रुप में दूसरे स्थान पर मजबूती से कब्जा कर लिया था। यह बात है, वांग ये रुक गए और एक गुप्त तकनीक दीवार के सामने उतरे। उन्नत गुप्त तकनीक अराजक डोमेन। इसने उत्पत्ति के 2 शीर्ष श्रेणी पथों, आयामी दुनिया और समय दुनिया को संयोजित किया। डोमेन ने एक दुनिया बनाई। स्पेस डिस्टॉर्शन, स्पेस डिसलोकेशन, टाइम ओवरलैप और टाइम पैरेलल के समर्थन से एक शक्तिशाली डोमेन क्षमता का निर्माण किया गया। यह नियंत्रण, आक्रमण और डोमेन का संयोजन था। यह बहुत मजबूत था। यह वह नहीं था जो उन्होंने कहा था। ये गुप्त तकनीक दीवार पर छोड़े गए शब्द थे। वे बहुत अहंकारी थे। एक बार जब आप चरण 3 पर पहुंच जाएंगे, तो आपके पास एक शानदार अवसर होगा। आदरणीय विपत्ति द्वारा वांग ये ने गुप्त तकनीक दीवार पर छोड़े गए शब्दों को देखा। स्पेस टाइम आइलैंड की वेनेरेट कैलामिटी काफी मशहूर थी। वह जहां से भी गुजरा, वहां शांति नहीं थी। वह अपने नाम के अनुरूप रहे। हालांकि स्पेस टाइम में उनकी उपलब्धियां वास्तव में जबरदस्त थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हेइशिन ने इस गुप्त तकनीक को चुना। वांग ये के दाहिने हाथ ने धीरे से दीवार पर की गई नक्काशी को छुआ। समृद्ध स्पेस टाइम उत्पत्ति पूरी तरह से जुड़ी हुई है। इसे समझना विशुद्ध रूप से समय या अंतरिक्ष गुप्त तकनीक से कहीं अधिक कठिन था। हालांकि उसने हाल ही में शाश्वत श्रेणी के प्राकृतिक खजाने हाफ ऑरेंज फ्रूट का सेवन किया था, जिससे उसकी अंतरिक्षमय की आत्मीयता और संलयन क्षमता में सुधार हुआ था। अपनी स्पेस टाइम उपलब्धियों में पर्याप्त सुधार और बुनियादी और प्रगतिशील गुप्त तकनीकों की चरण समझ के साथ वांग ये वास्तव में इसे आजमाना चाहते थे। यदि वह इसे समझ सके, तो न केवल वह एक अत्यंत शक्तिशाली डोमेन प्रकार की स्पेस टाइम गुप्त तकनीक को समझने में सक्षम होगा, बल्कि उन्नत गुप्त तकनीक के साथ-साथ स्पेस टाइम फ्यूजन के मार्ग में उसकी उपलब्धियां भी बहुत बढ़ जाएंगी। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार डालो। अभी भी 855 दिन बाकी हैं। चलो यह करते हैं। वांग ये दबाव में था, लेकिन वह अधिक प्रेरित था। उसे इस तरह का उत्साह पसंद आया। यह बेहद कठिन था और पहली 2 गुप्त तकनीकों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने तेजी से बुनियादी गुप्त तकनीक में महारत हासिल कर ली और जल्द ही अपनी इच्छाशक्ति से इसे नियंत्रित करने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक समझने के बाद ही उन्होंने प्रगतिशील गुप्त तकनीक के रहस्यों को धीरे-धीरे समझा था। लेकिन अब वह उन्नत गुप्त तकनीक के बारे में असमंजस में था। समय और स्थान को मिलाना तो दूर, वह एक डोमेन ढांचा भी नहीं बना सका। यह बहुत जटिल था। चाहे वह उसकी इच्छाशक्ति का नियंत्रण हो या तकनीक का, उन्नत गुप्त तकनीक उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। 85 दिनों की समझ और 10% समय का उपयोग करने के बाद वांग ये ने निर्णायक रूप से बंद कर दिया। यदि यह जारी रहा जब तक कि उसे आत्मज्ञान न हो, पर्याप्त समय नहीं होगा। वांग ये ने गुप्त तकनीक दीवार को देखा और गहरी सोच में पड़ गए। उसे बदलना पड़ा। 2 रास्ते थे। एक, शुद्ध समय या स्थान की किसी अन्य गुप्त तकनीक में परिवर्तन, जो दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है। 2, स्पेस टाइम में मेरी उपलब्धियां बढ़ाए। वह हार नहीं मानना चाहता था, खासकर यहाँ 85 दिन बिताने के बाद। भले ही वह दूसरे सर्वश्रेष्ठ के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह शेष समय में एक और उन्नत गुप्त तकनीक को समझने में सक्षम होगा। क्यों न एक जुआ खेला जाए और समय और स्थान की उत्पत्ति के अंतिम श्रेणी के पथों को समझा जाए। भले ही मैं वेनेरेट कैलामिटी के अराजक डोमेन को नहीं समझ सकता, मैं कम से कम उत्पत्ति के 2 अंतिम रैंक पथों को समझ सकता हूँ। मैं यहाँ व्यर्थ नहीं आया, वांग ये ने मन ही मन सोचा। तीसरे सर्पिल में अंदर के 855 दिन बाहरी दुनिया में केवल एक ब्रह्मांडीय दिन थे। प्राइमर्डियल स्टार में समय या अंतरिक्ष उत्पत्ति के किसी भी अंतिम श्रेणी पथ को समझने में लगभग 10 ब्रह्मांडीय वर्ष लगेंगे। लेकिन यहाँ स्पेस टाइम के रास्ते को समझना बहुत आसान था। वांग ये की चेतना अंतरिक्ष के अपने पहले अंतिम पथ, स्थानिक टेलीपोर्टेशन को समझकर डूब गई। स्थानिक ट्रांसेक्शन और बहुआयामी अंतरिक्ष की तुलना में स्थानिक टेलीपोर्टेशन अधिक व्यावहारिक था। यह गति, पीछा करने और भागने की दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली था। 83 दिनों में वांग ये ने स्थानिक टेलीपोर्टेशन को समझ लिया। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। वह फ्लैश की तरह तेजी से आगे बढ़ा। बिना रुके वांग ये ने तुरंत समय के अपने पहले अंतिम रैंक पथ, टाइम रिवर्सल को समझ लिया। जब समय के अंतिम श्रेणी पथ, टाइम एंकर के साथ जोड़ा जाता है, तो कोई व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकता है और लोगों को मृतकों में से वापस खींच सकता है, लेकिन उसे संबंधित उच्च आयामी कीमत वहन करनी पड़ती है। लक्ष्य जितना मजबूत होगा, कीमत उतनी ही अधिक होगी। इसके अलावा टाइम रिवर्सल के कई अन्य उपयोग थे। उदाहरण के लिए, पहले जो हुआ था उसका अवलोकन करना, कुछ छोटी-छोटी चीजों को बदलना जिन पर तीव्र प्रतिक्रिया नहीं हुई, इत्यादि। 72 दिन। इसमें स्थानिक टेलीपोर्टेशन की तुलना में कम समय लगा। भले ही समय के अंतिम रैंक पथ को अंतरिक्ष के अंतिम रैंक पथ की तुलना में समझना कठिन था, उनकी समय प्रतिभा अधिक मजबूत थी। उन्नत करना। क्या आप टाइम रिवर्सल को अपग्रेड करने के लिए 5 अरब संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप टाइम रिवर्सल को अपग्रेड करने के लिए 0.5 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप टाइम रिवर्सल को अपग्रेड करने के लिए 50 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। 6 चरण। वांग ये ने तुरंत टाइम रिवर्सल को चरण 7 में अपग्रेड कर दिया। अपनी चेतना के स्थान में उन्होंने टाइम रिवर्सल को समझ लिया और उनकी समय प्राप्ति में काफी वृद्धि हुई। उनके समय का पथ पदार्थ और ऊर्जा के पथ से आगे निकल गया। अगली स्टार परीक्षा में मेरी महान पथ समझ 7 स्टार होगी। वांग ये चेतना के स्थान से बाहर आए और समय की बढ़ती उत्पत्ति से गिरे हुए थे। उन्हें बेहद करीब महसूस हुआ। फिर उन्होंने अपने स्थानिक टेलीपोर्टेशन को उन्नत किया, जिससे यह भी चरण 7 तक पहुंच गया। उनकी टेलीपोर्टेशन की गति बेहद तेज हो गई। दूरी समाप्त हो गई और अंतरिक्ष के मार्ग में उसकी उपलब्धियां एक बार फिर समय के पथ के बराबर हो गई, जिससे संतुलन की स्थिति बनी रही। यह अलग लगता है। वांग ये ने गुप्त तकनीक दीवार को फिर से छुआ और स्पेस टाइम उत्पत्ति के जटिल पैटर्न का पता लगाया। उन्होंने खुद को इसमें डुबोया और पहली बार एक अलग समझ विकसित की।
ये थी अनुभूति। यह बहुत अच्छा लगा। दिन 1 से 16 गुप्त तकनीक की प्राथमिक समझ। विदिन उन्होंने अंतरिक्ष समय के रहस्यों को सुलझाना शुरू किया। विदिन फ्यूजन ने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति नियंत्रण और गुप्त तकनीक कौशल विकसित करना शुरू कर दिया। विदिन संलयन बेहतर से बेहतर होता जा रहा था। गुप्त तकनीक की रूपरेखा पूरी हो गई और उन्होंने इसे समग्र रूप से बनाना शुरू कर दिया। विदिन संलयन पूरा हो गया। उसने गुप्त तकनीक के रहस्यों को समझ लिया था और दहलीज को छू लिया था। अंतिम 56 दिन, 40 दिन, 20 दिन, 10 दिन। भले ही उसने सभी प्रमुख बिंदुओं को समझ लिया हो, फिर भी महारत की बाधा और दहलीज को तोड़ना बेहद मुश्किल था। समय खत्म होता जा रहा था, लेकिन उसकी समझ भी गहरी होती जा रही थी। बढ़ते दबाव ने वांग ये को कुचला नहीं, बल्कि यह उन्नत गुप्त तकनीक का ताला खोलने की कुंजी बन गई। दरार, पासवर्ड लॉक टूट गया था। सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ और वांग ये को राहत मिली। पिछले 3 दिनों में उन्होंने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य पूरा किया और एक स्पेस टाइम फ्यूजन डोमेन प्रकार की उन्नत गुप्त तकनीक कैओटिक डोमेन प्राप्त की। स्टेज 3 में एक बढ़िया अवसर है। वांग ये ने आदरणीय आपदा द्वारा छोड़े गए शब्दों को देखा और जानबूझकर मुस्कुराए। क्या उसे प्रयास करना चाहिए? क्या आप कैओटिक डोमेन को अपग्रेड करने के लिए 100 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप कैओटिक डोमेन को अपग्रेड करने के लिए 500 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। झपट्टा मारना। वांग ये चेतना के स्थान से बाहर आए। कैओटिक डोमेन को स्प्लेंडेड स्टार स्पेल के समान स्तर पर चरण 3 में अपग्रेड किया गया था। वे भिन्न-भिन्न प्रकार के थे, परंतु समान रूप से शक्तिशाली थे। उसकी युद्ध कौशल बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने अंतरिक्ष समय की उत्पत्ति के संलयन में भी अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उसके विकास बिंदुओं को देखते हुए उसके पास 10895 बचे थे। इस बार उन्होंने 2000 इवोल्यूशन पॉइंट खा लिए थे। अत्यंत उच्च मूल्य। कुछ नहीं हुआ। वांग ये ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला था। केवल स्पेस टाइम टोकन पर समय कम होता रहा। आदरणीय आपदा वास्तव में उतनी ही अविश्वसनीय है जितनी अफवाहें कहती हैं। वांग ये मुस्कुराए और अपनी उंगलियों का उपयोग करके गुप्त तकनीक की दीवार पर धीरे-धीरे नक्काशी की। चरण 3 नियंत्रण और दायरे के साथ वह आसानी से अराजक डोमेन के पैटर्न की नकल कर सकता था। यह एक पेंटिंग की तरह थी, पूरी तरह से तैयार। वाह! स्पेस टाइम उत्पत्ति चमक उठी। सीक्रेट टेक्निक वॉल चमकदार और उत्साह से भरी हुई थी। शेष 3 दिनों में मैं समय के अंतिम श्रेणी पथ को समझने का प्रयास करूंगा। वांग ये ने शीघ्र ही साधना की स्थिति में प्रवेश किया। एक स्थानिक दरार में एक आदमी अराजक अंतरिक्ष समय में तैर रहा था। उसके बाल घुघराले थे और उसकी छाती पर एक स्पेस टाइम का निशान था जो 8 ट्रिग्राम जैसा दिखता था। उस आदमी ने अपनी बाहें मोड़ ली थी और आंखें बंद कर ली थीं। उन्होंने स्पेस टाइम को बिना हिले-डुले विकृत होने और बदलने की अनुमति दी। स्पेस टाइम में उनकी उपलब्धियां आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थीं। अचानक झपट्टा मारना। उस आदमी ने आंखें खोलीं। आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ स्पेस टाइम चिन्ह चमक उठा। हाँ, 250 युग। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार एक ब्लैक होल स्तर का शिष्य है जिसने चरण 3 अराजक डोमेन में महारत हासिल कर ली है और मेरे द्वारा छोड़े गए तंत्र को चालू कर दिया है। बुरा नहीं है, आपकी स्पेस टाइम प्रतिभा खराब नहीं है। आप मेरे शिष्य बनने के योग्य हैं। छोटे लड़के, इसके लिए प्रतीक्षा करें। आपका महान अवसर यहाँ है। हा। झपट्टा मारना। आदरणीय आपदा की आकृति स्थानिक दरार से गायब हो गई। अंतरिक्ष समय द्वीप। अधिक निर्णायक ढंग से आक्रमण करें। गुप्त तकनीक डालने के लिए सर्वोत्तम समय का लाभ उठाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतिद्वंद्वी को हराना है। आखिरी क्षण तक हार मत मानो। सन बुकुन आयामी क्यूब्स के बीच गंभीर अभिव्यक्ति के साथ चले और प्रत्येक शिष्य को जोर से निर्देश दिया। वह हमेशा की तरह सख्त थे। आंतरिक द्वीप के पर्यवेक्षक के रूप में स्पेस टाइम द्वीप के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उत्कृष्ट शिष्यों का पोषण करना उनकी जिम्मेदारी थी। उनके लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि उनके शिष्यों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उन्हें हाई डायमेंशन लॉर्ड्स ने पकड़ लिया और ऊंची उड़ान भरते देखा। बेशक यह सबसे अच्छा था अगर शिष्यों को एक संप्रभु आदरणीय द्वारा ले जाया जाता, लेकिन यह बेहद मुश्किल था। भिक्षुओं के मानक ऊंचे थे। साधारण प्रतिभाएं उनकी आंखों में प्रवेश ही नहीं कर पाती। यहाँ तक कि वर्तमान नंबर 1 शिष्य डोंगयुआन कैंघई भी। अचानक समय और स्थान मुड़ गए और एक शक्तिशाली आभा अवतरित हुई। अंतरिक्ष में उत्पत्ति घूम गई और एक विशाल आभा ने उस स्थान को घेर लिया। नमस्कार आदरणीय। आदरपूर्वक झुकते ही सन बुकुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वेनेरेट कैलामिटी स्पेस टाइम द्वीप के स्तंभों में से एक था। स्पेस टाइम फ्यूजन में उनकी महारत अपने चरम पर पहुंच गई थी और उनका ठिकाना अप्रत्याशित था। आसपास के शिष्यों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और एक घुटने पर बैठ गए। उनके दिल जोर-जोर से धड़कने लगे। हाँ, छोटा पोता, शाबाश। आदरणीय कैलामिटी दिल खोलकर हंसे और बेहद अच्छे मूड में थे। एक परिचित उपनाम। सुन बुकुन ने आह भरी। जब तक पूज्यवर प्रसन्न था, तब तक ऐसा ही रहे। मुझे यही करना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ कि वरिष्ठ ने आपके अचानक आने के लिए क्या निर्देश दिए हैं? सन बुकुन ने पूछा। मुझे तुमसे कोई चाहिए। आदरणीय आपदा ने अपना हाथ लहराया। छोटे साथी को लाओ। चूंकि उसने मेरी अपेक्षाएं पूरी कर दी हैं, मैं अपना वादा निभाऊंगा और उसे अपने शिष्य के रूप में अपनाऊंगा। उनके शिष्य। सन बुकुन ने प्रसन्न भाव व्यक्त किया। शिष्य इतने उत्साहित थे कि उनके चेहरे लाल हो गए और उनके दिल जोरों से धड़कने लगे। हाय, जल्दी यहाँ आओ। सन बुकुन ने अपना हाथ लहराया। नमस्कार आदरणीय। डोंगयुआन कंघाई की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसके हाथ कंपना बंद नहीं कर सके। कड़ी मेहनत का फल मिलता है। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसका अवसर आ ही गया। वह एक संप्रभु आदरणीय का शिष्य बन जाएगा। यह वह नहीं है जिस छोटे साथी को मैं चाहता हूँ। वह अभी भी तीसरे चरण में है। वेनेरेट कैलामिटी ने डोंगयुआन कंघाई पर नजर डाली और उसे अनदेखा कर दिया। तीसरा सर्पिल कौन था? सन बुकुन ने शिष्यों के समूह पर अपनी नजर डाली। उसका चेहरा भ्रम से भर गया। यदि यह आहाई या हेशिन नहीं था, तो यह किस शिखर समूह का शिष्य था? वे सब यहाँ थे। अचानक सन बुकुन के दिमाग में एक आकृति उभरी। उसकी पुतलियां फैल गईं और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। बिल्कुल नहीं। क्या ये सच में था? यह ऐसा कोई संयोग नहीं हो सकता, है ना? जिस व्यक्ति को वेनेरेट कैलामिटी चाहते थे वह नहीं हो सकता, है ना? क्या गलत? कोई प्रॉब्लम है क्या? आदरणीय आपदा ने एक हैरान करने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। यह आप जिस शिष्य को चाहते हैं वह स्पेस टाइम द्वीप से नहीं हो सकता है। सन बुकुन ने झिझकते हुए कहा। आदरणीय विपत्ति। वह प्राइमर्डियल स्टार वांग ये के प्रमुख शिष्य हैं। सन बुकुन ने आह भरी। तीसरा सर्पिल। झपट्टा मारना। स्पेस टाइम टोकन जल उठा। एक भंवर प्रकट हुआ और वांग को ले गया। तुम बाहर हो। बस इतना ही। जबकि वांग ये अच्छा महसूस कर रहे थे, उनके विचार अचानक बंद हो गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक कोई मूली निकल आई हो। यह इतने सारे लोग। वांग ये ने स्पेस टाइम द्वीप के शिष्यों को चारों ओर देखा। उनकी आंखें आक्रोश और ईर्ष्या से भरी थीं। पर्यवेक्षक सन बुकुन ने कुछ बेबसी और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। डोंगयुआन कैंघई थोड़ा परेशान हो रहा था, जैसे कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा हो। एक असामान्य रूप से शक्तिशाली आकृति हवा में तैर रही थी। यह एक आदमी था जिसके सीने पर अंतरिक्ष समय का एक बड़ा निशान था। उसकी बाहें मुड़ी हुई थी और वह चमकती आंखों से उसकी ओर देख रहा था। एक उभरती हुई आभा फैल गई, हर चीज पर हावी हो गई। वह था आदरणीय आपदा। वांग ये स्तब्ध रह गए। यह पहली बार था जब उसने प्राइमोर्डियल स्टार के अलावा किसी संप्रभु आदरणीय को देखा था। आप वांग ये हैं। आदरणीय आपदा ने वांग ये को आकार दिया। नमस्ते वरिष्ठ। वांग ये झुके। आपने अराजक डोमेन के चरण 3 को समझ लिया है? आदरणीय आपदा ने कहा। मैं देखता हूँ। वांग ये तुरंत समझ गए। हाँ वरिष्ठ। वांग ये ने कहा। हंगामा मच गया। शिष्यों ने आश्चर्य से वांग ये की ओर देखा। उन्नत गुप्त तकनीक चरण 3। इसके अलावा यह समझने के लिए सबसे कठिन स्पेस टाइम फ्यूजन तकनीक थी। उस पुरुष ने यह कैसे किया? हेशिन, जिसकी आंखें बंद थीं, स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें खुल गईं। इतनी तेजी। उन्होंने अराजक डोमेन को बमुश्किल सीखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वांग ये इतने कम समय में पहले ही स्टेज 3 पर पहुंच चुके थे। असंभव। डोंगयुआन कंघाई ने मन ही मन बुदबुदाया।
मम, कितनी शक्तिशाली स्पेस टाइम उपलब्धियां हैं। आदरणीय आपदा अचानक वांग ये के सामने प्रकट हुई और उसे अंतरिक्ष में ऊपर उत्पत्ति में घेर लिया। उसने अपना दाहिना हाथ वांग ये की छाती पर दबाया और मुस्कुराया। अरे बच्चे, क्या तुम मेरे शिष्य बनने में रुचि रखते हो? तो यह एक महान अवसर था। ठीक है, यह वास्तव में स्पेस टाइम द्वीप के शिष्यों के लिए एक महान अवसर था, लेकिन अपने लिए वह प्राइमर्डियल स्टार के किसी भी संप्रभु श्रद्धेय को अपने शिक्षक के रूप में चुन सकता था। वास्तव में वह शीघ्र ही आदरणीय प्राचीन का शिष्य भी बन सकता था। मैं प्राइमर्डियल स्टार सीनियर का शिष्य हूँ, वांग ये ने याद दिलाया। यह ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदरणीय आपदा मुस्कुराई। हमें परवाह है, सन बुकुन और अन्य शिष्यों ने मन ही मन श्राप दिया। स्पेस टाइम द्वीप का एक संप्रभु आदरणीय प्राइमर्डियल द्वीप के एक शिष्य को शिष्य के रूप में लेकर क्या कर रहा था? यह मुझे डर है कि यह बहुत उचित नहीं है, वांग ये ने चतुराई से कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है? आदरणीय आपदा ने वांग ये के कंधों पर अपना हाथ रखा। आप जन्मजात अंतरिक्ष में विशेषज्ञ हैं। प्रिमोर्डियल स्टार में रहने से केवल आपकी प्रतिभा बर्बाद होगी। शिष्यों के चेहरे पर अजीब भाव थे। जो लोग बेहतर नहीं जानते थे वे सोचते होंगे कि स्पेस टाइम आइलैंड सर्वोच्च गुट था। मुझे क्षमा करें वरिष्ठ, मेरे पास पहले से ही एक शिक्षक है। वांग ये के पास सबसे सीधा बहाना इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह कौन है? क्या यह आपके समय की बर्बादी नहीं है? उस बेकार आदमी को छोड़ो और मेरे पीछे आओ। आदरणीय आपदा ने उसकी ओर घूर कर देखा। यह आदरणीय प्राचीन है, वांग ये ने कहा। हवा खामोश हो गई। स्पेस टाइम द्वीप के शिष्यों ने चिल्लाकर कहा, सबसे मजबूत आदरणीय। खैर, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। वह व्यक्ति है जिनका मैं सबसे अधिक सम्मान करता हूँ, वेनेरेट कैलामिटी ने गंभीरता से कहा। आपने अभी कहा कि वह बेकार था। वांग ये ने सोचा। अफसोस की बात है, जब वेनेरेट कैलामिटी ने वांग ये की ओर देखा तो वे पछतावे से भरे दिखे। तुम्हारा और मेरा भाग्य नहीं है, वांग ये ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आप मुझे अवसर दे सके तो इसे भाग्य ही माना जा सकता है। हे भगवान, वह इसे फिर से कर रहा है, सन बुकुन ने सोचा। यह आदमी वास्तव में कोई भी अवसर नहीं जाने देगा। हाँ, जरूर, तुम क्या चाहते हो छोटे साथी? आदरणीय आपदा मुस्कुराई। एक अंतरिक्ष समय का खजाना, एक प्राकृतिक खजाना या कुछ और? वरिष्ठ, आप कृपया मुझे कुछ भी दे सकते हैं, वांग ये ने कहा। आदरणीय आपदा ने एक पल के लिए सोचा। प्रिमोर्डियल स्टार के पास सबसे अधिक खजाना है। मेरा मानना है कि आपके पास खेती करने के लिए जगह की कमी नहीं है। आदरणीय प्राचीन के मार्गदर्शन से आपकी साधना का मार्ग निश्चित रूप से आसान हो जाएगा। हम नहीं, मुझ में वह सब कुछ नहीं है जो आप कहते हैं। वांग ये ने आदरणीय आपदा को लालसा भरी निगाहों से देखा। इस बारे में क्या ख्याल है? आदरणीय कैलामिटी ने ताली बजाई और एक जेड ताबीज निकाला जो उनके सीने पर स्पेस टाइम चिन्ह के समान दिखता था। उसने उसे सौंप दिया और कहा, मैं तुम्हें एक जीवन रक्षक ताबीज दूंगा। यदि तुम्हें कोई खतरा आए जिसे तुम हल नहीं कर सकते तो उसे तोड़ दो और मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। धन्यवाद वरिष्ठ। ताबीज लेते ही वांग ये की आंखें चमक उठी। अच्छी चीज, एक संप्रभु आदरणीय का वादा। यह जीवन रक्षक परमकोटि के परम खजानों से भी अधिक उपयोगी था। जाओ छोटे साथी, यदि भाग्य ने अनुमति दी तो हम फिर मिलेंगे। आदरणीय आपदा ने अपना हाथ लहराया। एक पल में अंतरिक्ष में हलचल मच गई और वांग ये को भीतरी द्वीप से बाहर भेज दिया गया। स्पेस टाइम द्वीप के ईर्ष्यालु शिष्यों को देखकर आदरणीय आपदा ने आह भरी। के अंतर, स्पेस टाइम आइलैंड के पास इतने अच्छे शिष्य क्यों नहीं थे? अफसोस की बात है, मुझे समझ नहीं आया। सीनियर डोंगयुआन कंघाई ने कहने का साहस जुटाने से पहले बहुत देर तक झिझकते हुए कहा। वरिष्ठ, आपने वांग ये को अपने शिष्य के रूप में लेने की पेशकश क्यों की? मेरा मानना है कि स्पेस टाइम उपलब्धियों के मामले में मैं उनसे कमतर नहीं हूँ। आप उससे बहुत दूर हैं। आदरणीय आपदा ने उसकी ओर देखा। सन बुकुन ने तुरंत अपने शिष्य के लिए बात की। भगवान आदरणीय, गुप्त तकनीक की समझ के मामले में वांग ये वास्तव में अद्भुत है। उसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। हालांकि अंतरिक्ष समय के मार्ग में उसकी साधना और हाई से कमतर है। स्पेस टाइम का पथ, आदरणीय आपदा हंसी। उन्होंने शीर्ष रैंक के तहत अंतरिक्ष और समय की उत्पत्ति के सभी रास्तों को समझ लिया है। उसके पास समय और स्थान दोनों में उत्पत्ति का चरण सेवन अंतिम श्रेणी पथ है और अंतरिक्ष समय की उसकी उत्पत्ति पूरी तरह से जुड़ी हुई है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अपना सिर हिलाते हुए आदरणीय आपदा गायब हो गई। पीछे रह गए शिष्यों का समूह आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगा। यह असंभव था, है ना? स्पेस टाइम में वांग ये की उपलब्धि इतनी अधिक थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से आदरणीय आपदा झूठ नहीं बोलेगी। डोंगयुआन कंघाई चौंक गया और तुरंत समझ गया। वांग ये उसके आगे झुक रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसे उसके सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में हराया जाए और उसे हार का सामना करना पड़े। क्या प्राइमोर्डियल स्टार के प्रमुख शिष्य का आचरण ऐसा था? वह बहुत उदार था। मैं पूरी तरह हार गया, डोंगयुआन कंघाई को वांग ये ने आश्वस्त किया था। मानव अभयारण्य की सर्वोच्च परिषद, भारी माहौल दमगोंग था। दानव जाति के शामिल होने से मूल रूप से समान रूप से मेल खाने वाली स्थिति तेजी से बदल गई। अराजकता के विभिन्न क्षेत्रों पर दबाव तेजी से बढ़ गया और मानवता एक बड़ी निष्क्रिय स्थिति में आ गई। युद्ध दर युद्ध बुरी खबरें आती रहीं। यह पहली बार नहीं है कि शैतान और राक्षस एकजुट हुए हैं, संत सम्राट ने गंभीरता से कहा। जिन्होंने इंसानों और शैतानों के बीच पहले युद्ध का अनुभव किया है उन्हें इससे परिचित होना चाहिए। सुप्रीमो और संप्रभु भिक्षुओं ने सिर हिलाया। विदेशी नस्लों की निगरानी बढ़ाए। जो लोग विश्वासघाती हैं उन्हें दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में मार दिया जाना चाहिए। अराजकता वाले क्षेत्रों की रक्षा करें। यदि आप मदद कर सकते हैं तो करें। यदि आप मदद नहीं कर सकते तो वापस ले लें। याद रखें कि कम के बदले में बड़ा न खोएं। शैतानों का लक्ष्य मानवता के 4 महान अराजकता वाले क्षेत्र होने चाहिए। सभी की निगाहें 3 आकृतियों पर टिकी थीं। सिटी लॉर्ड फूड, सिटी लॉर्ड पुअर और एडवेंचरर किंग। इनमें से युआनलाई शहर सबसे सुरक्षित था क्योंकि इसे प्राइमोर्डियल स्टार का संरक्षण प्राप्त था। अन्य 3 लोग किसी भी समय शैतानों का निशाना बन सकते हैं। मेरा शहर बहुत गरीब है और उसके पास कुछ भी नहीं है। वे मुझ पर हमला क्यों करेंगे? सिटी लॉर्ड पुअर की अभिव्यक्ति कटु थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कमजोर हैं, साहसी राजा ने गुर्राया। ऋषि सम्राट ने कहा, शैतानों का अंतिम लक्ष्य अतीत की बुरी नजर की दौड़ की तरह मनुष्यों का सफाया करना होना चाहिए। हमारी मदद करने के लिए अंधेरी दौड़ पर अपनी उम्मीदें न रखें। हम केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं और इस संकट से निपटने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। हर किसी को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, हम जीवित रहेंगे। जहां खतरा है वहां अवसर है। मनुष्यों और शैतानों के बीच हुए अंतिम युद्ध ने एक मानव ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ को जन्म दिया। इस बार एक नया नायक निश्चित रूप से सामने आएगा जो ज्वार को मोड़ देगा और हमें प्रकाश की ओर ले जाएगा। मनुष्य कभी पराजित नहीं होंगे। युआनलाई शहर, वांग ये स्पेस टाइम द्वीप से लौटे। न केवल उसे स्पेस टाइम ब्लास्ट के 100 टुकड़े प्राप्त हुए जिन्हें वह 100 योगदान बिंदुओं के बदले बदल सकता था, बल्कि स्पेस टाइम के मार्ग में उसकी उपलब्धियां भी बहुत बढ़ गई थीं। विशेष रूप से 3 गुप्त तकनीकों की महारत ने उन्हें पंखों वाले बाघ जैसा बना दिया। प्राइमर्डियल स्टार पर लौटने के बाद वह अगले दौर में स्टार फाइनल स्टार परीक्षा का प्रयास करने में सक्षम हो सकता है। फिर वह वेनेरेट प्राचीन को अपने शिक्षक के रूप में लेंगे। भविष्य विशाल और उज्जवल था। टेलीपोर्टेशन जोन, मैं प्राइमर्डियल स्टार पर क्यों नहीं लौट सकता? वांग ये ने आश्चर्य से पूछा। प्राइमोर्डियल स्टार का पोर्टल बंद कर दिया गया था। क्षमा करें महाराज, अमरजीवन रूप प्रभारी ने समझाया। सिटी लॉर्ड के आदेश के अनुसार युआनलाई शहर अलर्ट की स्थिति में प्रवेश कर गया है, इसलिए प्राइमर्डियल स्टार का मार्ग अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है। क्या हुआ? वांग ये हैरान था। मैं भी निश्चित नहीं हूँ। शायद आप शहर जाकर पूछ सकते हैं। अमरजीवन रूप व्यस्त होता रहा। वांग ये ने सिर हिलाया। कोई जल्दी नहीं थी। वह पागमन के लिए कई बार युआनलाई शहर से गुजरा था, लेकिन उसने प्राइमर्डियल स्टार के गेट पर कभी अच्छी नजर नहीं डाली थी। यह टहलने और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी लेने का अच्छा समय था। सुनना मिथ्या है और देखना विश्वास करना है। इंसानों और शैतानों के बीच युद्ध की मौजूदा स्थिति युआनलाई शहर जाकर पता चलेगी। मैंने इस बार स्पेस टाइम द्वीप पर एक छोटी सी संपत्ति अर्जित की है।
मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ उपहार खरीदने चाहिए। मुझे कितने खरीदने चाहिए? ओह, मैं गिनती भूल गया, चलो पहले 10 खरीद लेते हैं। वांग ये ने प्रवेश किया। शाश्वत और अमर जीवन रूपों को पंक्तिबद्ध किया गया और उनकी पहचान सत्यापित करने के बाद प्रवेश किया गया। सत्यापन वास्तव में सख्त है। वांग ये ने केंद्र के सबसे ऊंचे दरवाजे से प्रवेश किया। अमर स्तर के गार्ड ने वांग ये की छाती पर अंतिम स्टार परीक्षा बैच को देखा और झुक गया। अराजकता वाले क्षेत्रों से अलग विशाल अराजकता वाले क्षेत्र विदेशी जातियों के प्रति बेहद सख्त थे। खासकर अब जब इंसानों और शैतानों के बीच युद्ध जोरों पर है, तो वे लापरवाही नहीं बरत सकते। 4 महान मानव क्षेत्रों में से युआनलाई शहर पर हमला करना सबसे कठिन है, खासकर जब प्राइमर्डियल स्टार उनके ठीक पीछे है। शैतान जाति के पास पहले हमला करने का कोई कारण नहीं है, जब तक कि उनके पास अन्य उद्देश्य न हो। युआनलाई शहर मनुष्यों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान था, क्योंकि एक बार यह गिर गया, तो प्राइमर्डियल स्टार का द्वार टूट जाएगा और मानवता खतरे में पड़ जाएगी। यदि प्राइमोर्डियल स्टार भी गिर गया, तो न केवल मानवता अपना एकमात्र प्राइमल कैओस स्टार खो देगी, बल्कि वे अपनी विरासत की भूमि और अनगिनत उच्च आयामी स्वर्गीय दाव के साधना पथ भी खो देंगे। महान जातियों में मानव की तीसरे स्थान की रैंकिंग को शैतान जाति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। वे शायद इविल आई रेस के नक्शे एकदम पर भी चल सकते हैं। वांग ये ने थोड़ा सुनसान युआनलाई शहर को देखा। इस तथ्य से कि फेट स्ट्रीट पर, जो आमतौर पर बहुत जीवंत रहती थी, बहुत अधिक लोग नहीं थे, वह वर्तमान स्थिति को जानता था। यह स्थान लोगों और अनगिनत विदेशी जातियों से भरा हुआ माना जाता था, जबकि दुकानें व्यवसाय से भरी हुई थीं। लेकिन अब अमर स्तर के दुकानदार काउंटरों पर उब रहे थे, इतने उब गए कि आंसू गिरने वाले थे। भाग्य कीमती सामग्री मंडप। वांग ये ने शानदार ऊंची इमारत को देखा और उसमें कदम रखा। उपहार खरीदना बहुत ईमानदारी से नहीं था। वह कुछ बहुमूल्य सामग्रियां भी खरीद सकता है और उनका उपयोग स्पेस टाइम ग्लास के साथ सर्वोच्च श्रेणी के स्पेस टाइम अविनाशी कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक और प्रकार भिन्न हो सकता है। उनके जैसे अमर स्तर के हथियार शोधन विशेषज्ञ के लिए यह एक छोटी सी बात थी। वह अविनाशी कलाकृतियों पर उनके नाम भी उकेर सकता था। खैर, वह इसे गलत व्यक्ति को नहीं भेज सका। बिल वांग ये ने तुरंत सामग्री उठाई और उन्हें अमर स्तर के दुकानदार को सौंप दिया, जिसकी पलकें झुकी हुई थीं। 1058 सितारा मोती दुकानदार ने जम्हाई ली। इतना महंगा? वांग ये आश्चर्यचकित थे। यह आप पर निर्भर है कि आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं। अनडाइंग लाइफ फॉर्म ने अपने सामने ब्लैक होल स्तरीय बब्बा को देखा और वांग ये की छाती पर अंतिम स्टार परीक्षा बैच देखकर उसकी आंखें अचानक चकाचौंध हो गईं। उसने तुरंत अपना शरीर सीधा किया। मुझे खेद है, सर। प्राइमर्डियल स्टार शिष्यों के लिए आधी कीमत। वांग ये ने सिर हिलाया। आधी कीमत ने सामग्रियों को प्रिमोर्डियल प्लाजा की तुलना में बहुत सस्ता बना दिया। भुगतान करने के बाद वांग ये ने पूछा, युआनलाई शहर कब अलर्ट की स्थिति में आया? 7 दिन पहले, द अनडाइंग लाइफ फॉर्म ने उत्तर दिया। वह उस समय भी तीसरे चक्र में था। 7 दिन पहले क्या हुआ था? या इंसानों और शैतानों के बीच युद्ध के दौरान कुछ खास हुआ था? वांग ये ने पूछा। मैंने सुना है कि बड़ी संख्या में शैतान जाति के विशेषज्ञ न्यू रियलम के बाहर एकत्र हुए हैं। हालांकि ऐसी अफवाहें भी थीं कि यह एक दिखावटी हमला था। शैतान जाति का वास्तविक लक्ष्य गरीबी शहर है और कई शैतान जासूस शहर के बाहर दिखाई दिए हैं। कौन जानता है कि यह सच है या नहीं? वांग ये ने सहमति जताते हुए कहा। सच्चा झूठा मिला हुआ था। राक्षस जाति में शामिल होने के बाद शैतान जाति ने पहले ही पूर्ण पहल कर दी थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि सबसे मजबूत विशेषज्ञ जियांग जून अभी तक सामने नहीं आया था। छोटे अराजकता वाले महाद्वीपों और सामान्य अराजकता वाले क्षेत्रों में युद्ध छिड़ा हुआ था। शैतान और इंसान, जो अनगिनत बार गुप्त रूप से लड़ चुके थे, गंभीर होने वाले थे। 4 मानव क्षेत्रों में युद्ध मनुष्यों और शैतानों के बीच युद्ध की मुख्य शक्तियों के बीच पहला संघर्ष होगा। क्या एडवेंचरर वर्ल्ड और युआनलाई शहर में कोई हलचल नहीं है? वांग ये ने हथियार शोधन सामग्री ली और सोच रहा था कि अचानक पिंग, एक बहरा कर देने वाली आवाज निकली और जमीन जोर से हिल गई। बूम! ऐसा लगा मानो आकाश में बहुत बड़ा छेद हो गया हो। अनगिनत विशाल उल्कापिंड तेजी से बरसते हुए गिरे। एक विपत्ति आ गई थी। वांग ये और अमर स्तर के दुकानदार ने एक दूसरे को देखा। दुकान की अलमारियां टूट गईं और दुर्लभ हथियार शोधन सामग्री के टुकड़े जमीन पर गिर गए। झपट्टा मारना। वांग ये जल्दी से दुकान से निकल गए। एक काली भीड़ ने हमला कर दिया। भयानक विनाशकारी ऊर्जा वाले विशाल उल्कापिंड अचानक गिरे। ऐसा लगा मानो उच्च आयामी आकाश ढह गया हो। भयानक उल्काओं ने सीधे तौर पर अमर जीवन रूपों को नष्ट कर दिया, जो समय पर मांस के पेस्ट में चकमा नहीं दे सके। मार डालो। भयानक उत्पत्ति ऊर्जा ने उनके शरीर को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि शाश्वत जीवन रूप की मूल ऊर्जा के एक ही प्रहार से बहुत हद तक नष्ट हो जाएंगे। बूम! वांग ये के सिर के ऊपर एक भयानक उल्कापिंड दिखाई दिया। चौंकाने वाली ऊर्जा ने सब कुछ ढक लिया और गति इतनी तेज की कि कोई भी इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकता था। यह असामान्य रूप से राजसी और भयानक था, जिसमें स्वर्ग तक पहुंचने वाला दबाव था। वह बच नहीं सकता था या बचाव नहीं कर सकता था। झपट्टा मारना। वांग ये की आकृति अचानक गायब हो गई। भयानक उल्कापिंड ने फेट स्ट्रीट को टुकड़ों में तोड़ दिया और सभी दुकानें एक पल में नष्ट हो गईं। मूल ऊर्जा से भरपूर पृथ्वी धंस गई, जिससे गहरी खाई बन गई। प्रचंड विनाशकारी ऊर्जा एक जहरीले सांप की तरह फैलती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती और नष्ट करती है। पिताजी। वांग ये दूर एक अथाह खाई के ऊपर दिखाई दिए। स्थानिक टेलीपोर्टेशन। अंतरिक्ष का चरण 7 परमरेंट पथ अत्यंत तेज था। वह करीब था। वांग ये ने राहत की सांस ली। वह लगभग मांस के पेस्ट में कुचल दिया गया था। चारों ओर देखने पर युआनलाई शहर, जो कुछ समय पहले ठीक था, तुरंत एक जीवित नरक बन गया था। अनगिनत शाश्वत और अमर जीवन रूप जो भाग निकले थे, वे भी उसी की तरह हवा में तैर रहे थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। 4 मानव क्षेत्रों में युद्ध छिड़ गया था। यह अफवाह वाला नया क्षेत्र नहीं था, नहीं यह गरीबी शहर पर कोई दिखावटी हमला था। यह कहीं ऐसा था जिसकी कभी भविष्यवाणी नहीं की गई थी। युआनलाई शहर, मानव अभयारण्य। झपट्टा मारना। झपट्टा मारना। झपट्टा मारना। सर्वोच्च सिंहासनों पर आकृतियां एक के बाद एक प्रकट हुई। हालांकि सिटी लॉर्ड फेट अब आसपास नहीं थे। यह शैतान जाति से विनाश का शैतान देवता है। उसने युआनलाई शहर की सुरक्षा को तोड़ दिया और हमला शुरू कर दिया। विनाश के स्वर्गीय मार्ग की शक्ति बहुत प्रबल है। जल्दी करें और युआनलाई शहर में अतिरिक्त सेना भेजें। कोई गलती नहीं हो सकती। सब लोग शांत हो जाओ। वर्तमान में केवल विनाश का शैतान देवता प्रकट हुआ है। सावधान रहें कि आप शैतान जाति के जाल में न फंसें। अगर यह सच है तो क्या होगा? हम युआनलाई शहर का उल्लंघन नहीं होने दे सकते। बेहद शांत नहीं हुई क्योंकि हर कोई बेहद चिंतित था। वर्तमान स्थिति में जहां हर सेकंड मायने रखता है, बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। शांत हो जाएं। स्थिति को संभालते समय संत सम्राट की आवाज गहरी थी। सिटी लॉर्ड वे चारों ओर है। यदि विनाश का शैतान देवता अकेला है, तो शैतान जाति के लिए युआनलाई शहर पर कब्जा करना मुश्किल होगा। मैं जानता हूं कि आपको मानव जाति की परवाह है, लेकिन ऐसे समय में आपको शांत रहना होगा। अपना संयम मत खोओ। सब लोग शांत हो गए। मानव अभयारण्य में ऋषि सम्राट की काफी प्रतिष्ठा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिटी लॉर्ड वे कमजोर नहीं थे। उन्होंने युआनलाई शहर को पहले ही परिष्कृत कर लिया था, जो स्वर्गीय दाव संत खजाने के बराबर था। उसे पूर्ण लाभ हुआ। भले ही उसकी ताकत सुप्रीमो से कमतर थी, उसका स्वर्गीय दाव संत खजाना एक उच्च आयामी स्वर्गीय दाव की शक्ति को उजागर कर सकता था। इसके अलावा युआनलाई शहर एक स्पेस टाइम डोमेन प्रकार का स्वर्गीय दाव संत खजाना था। इसे 108 अराजकता क्षेत्रों में काफी उच्च स्थान दिया गया था। हालांकि इस बात की परवाह किए बिना कि शैतान जाति ने वास्तव में युआनलाई शहर पर हमला किया था या नहीं, युद्ध धीरे-धीरे अपने चरमोत्कर्ष में प्रवेश कर रहा था। इंसानों और शैतानों के बीच युद्ध सामान्य अराजकता वाले क्षेत्रों से बढ़कर विशाल अराजकता वाले क्षेत्रों तक पहुंच गया था। यह और अधिक तीव्र होता जा रहा था। इंसानों के पास कोई रास्ता नहीं था। वे केवल लड़ सकते थे और असफलता की अनुमति नहीं थी। युआनलाई शहर 11। मैं यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता। वांग ये भागने के लिए स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने ही वाला था कि अचानक उल्कापिंडों की उत्पत्ति से जो जमीन टूट गई थी वह ठीक होने लगी। जिस मूल में शक्तिशाली विनाशकारी ऊर्जा थी उसे तुरंत निगल लिया गया और अत्यधिक सर्वोच्च स्तर का दबाव नष्ट हो गया।
इसकी जगह अंतरिक्ष समय की एक शक्तिशाली उत्पत्ति ने ले ली जिसने युवानलाई शहर की शीघ्र मरम्मत की। स्पेस टाइम उप उत्पत्ति एकत्रित और जुड़ी हुई है जिसमें स्पेस टाइम का सहज महान पथ शामिल है। जल्द ही स्थिति स्थिर हो गई। यह क्या था? वांग ये की आंखें चमक उठी। अंतरिक्ष में संलयन का स्वर्गीय मार्ग। यह युवानलाई शहर में छिपा हुआ उच्च आयामी स्वर्गीय दाव था। जैसे जैसे स्पेस टाइम उप उत्पत्ति प्रतिच्छेद हुई, अनगिनत स्पेस टाइम गुप्त तकनीकें जारी की गईं जो उल्कापिंडों को अवरुद्ध करने और युवानलाई शहर की रक्षा करने के लिए डोमेन में बदल गईं। मूल रूप से अनिश्चित स्थिति एक पल में बदल गई। युवानलाई शहर का स्पेस टाइम डोमेन घूमता और बदलता हुआ दिखाई दिया। इसकी मूल ऊर्जा असीम थी और जन्मजात महान पथ स्थिर और अभेद्य था। हवा में एक लंबी आकृति दिखाई दी। हालांकि उनकी शक्ल नहीं देखी जा सकी, लेकिन एक संप्रभु आदरणीय के रूप में उनकी शक्तिशाली आभा प्रभावशाली थी क्योंकि उन्होंने अपने स्वर्गीय दाव संत खजाने को नियंत्रित किया था। शैतान जाति के सर्वोच्च व्यक्ति का सामना करते समय भी वह निडर था। उनका लंबा कद लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाता था। नगर प्रभु भाग्य। हा 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 हा। पुरानी चीज। आप केवल पूरे दिन अराजकता के दायरे में छिपना जानते हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? सर्वोच्च विनाश की आवाज गूंजती हुई आकाश से आई। एक भयानक आभा के रूप में बिखरी हुई अंतरिक्ष में उत्पत्ति जारी हुई। गुप्त काली रोशनी से चमकता हुआ एक त्रिशूल अनगिनत युगों को भेदता हुआ सुदूर अंतरिक्ष और समय को भेदता हुआ निकल गया। यह धमाके के साथ आया। स्वर्गीय दाव संत खजाना, ओब्सिडियन ट्राइडेंट। बूम। एक अजय विनाशकारी शक्ति। ओब्सिडियन ट्राइडेंट ने डोमेन के प्रतिबंधों को तोड़ दिया और विनाश के शैतान देवता का दबंग शरीर अंततः एक शक्तिशाली विनाशकारी आभा के साथ प्रकट हुआ। धमाका धमाका धमाका। स्वर्गीय दाव संत खजाने में जोरदार टक्कर हुई। आसमान ढह गया और धरती फट गई। स्पेस टाइम बिखर गया। दो शीर्षरैंक विशेषज्ञों ने एक गहन लड़ाई शुरू की। आकाश में काले बादल छा गए और पृथ्वी कांप उठी। अनगिनत शैतान जाति विशेषज्ञ सामने आए। सॉवरेन वेनेरेट्स और हाई डायमेंशन लॉर्ड्स के नेतृत्व में शैतान जाति के शाश्वत और अमर स्तर के विशेषज्ञों की हत्या का इरादा फूट पड़ा। वे उल्कापिंड की तरह गिरे और इंसानों पर हमला कर दिया। युवानलाई शहर की लड़ाई शुरू हो गई थी। वांग ये चकित था। शैतान जाति ने वास्तव में साहस किया। युवानलाई शहर का स्पेस टाइम डोमेन टूट गया था और स्वर्गीय दाव संत खजाने की शक्ति का पता चला था। विनाश का शैतान देवता सिटी लॉर्ड वेग के विरुद्ध अत्यधिक दबंग था। घनी आबादी वाले अनगिनत शैतान जाति विशेषज्ञ नीचे उतरे और मानव विशेषज्ञों से आमने सामने भिड़ गए। संप्रभु पूजे और उच्च आयाम वाले प्रभु, शक्तिशाली शाश्वत और अमर जीवन रूप नस्लों के बीच युद्ध में केवल मोहरे थे। ऐसी स्थिति का अनुभव करते हुए वांग ये उत्साहित और बेहद शांत दोनों थे। उसका हृदय जोश और वीरता से भर गया था और वह वास्तव में तुरंत जाकर दुश्मन को मार डालना चाहता था। दुर्भाग्य से उसकी ताकत ने इसकी अनुमति नहीं दी। झपट्टा मारना। स्थानिक टेलीपोर्टेशन विफल रहा। विशाल स्पेस टाइम डोमेन युवानलाई सिटी की ऊर्जा एकत्रित होने से अराजकता की ऊर्जा सघन हो गई जिससे आसपास का वातावरण सील हो गया। सिटी लॉर्ड वेग ने विनाश के देवता शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए अराजकता क्षेत्र की ताकत उधार ली। युवानलाई शहर अस्त व्यस्त था जिससे पता चलता है कि लड़ाई कितनी भयंकर थी। वांग ये की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। युवानलाई शहर के युद्ध क्षेत्र के शक्तिशाली दबाव के साथ साथ शैतान जाति के संप्रभु आदरणीय और उच्च आयाम लॉर्ड्स की आभा को सहन करते हुए उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। अब सबसे पहला काम जो उसे करना था वह था अपने जीवन की रक्षा करना। गुप्त तकनीक, गायब आयाम। वांग ये ने तुरंत इसे कास्ट किया। तिल के बीज के आकार का एक छोटा बिंदु अचानक अराजक अंतरिक्ष में उत्पत्ति में प्रकट हुआ। यह बिल्कुल अलग आभा के साथ संतरे में लहसुन के एक टुकड़े को मिलाने जैसा था। सामान्य परिस्थितियों में अन्य लोग थोड़ी सी समझ से ही इसकी खोज कर सकेंगे, लेकिन अब मूल ऊर्जा हर जगह कहर बरपा रही थी और अंतरिक्ष में उत्पत्ति अराजकता में थी। युवानलाई शहर एक स्पेस टाइम डोमेन प्रकार का स्वर्गीय दाव सेन खजाना भी बन गया। मानव और शैतान जाति के विशेषज्ञ मौत से लड़ रहे थे, तो इस पर ध्यान कौन देता? विशेष रूप से वांग ये द्वारा गायब आयाम को चरण 6 में अपग्रेड करने के बाद यह चरण 1 की तुलना में कहीं अधिक छिपा हुआ था। क्या दिव्य युद्ध क्षेत्र कौशल है? छोटे अंतरिक्ष आयाम में छिपते हुए वांग ये ने आह भरी। उन्होंने शुरू में केवल अपनी अमरता की प्रतिभा का समर्थन करने के लिए इस बुनियादी गुप्त तकनीक को सीखा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अब जीवन बचाने वाला दिव्य कौशल बन जाएगा। एकमात्र दोष यह था कि वह बाहर की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सका। हाई डायमेंशन लॉर्ड्स के बीच अराजक लड़ाई छिड़ गई जबकि इटर्नल पागलों की तरह लड़ रहे थे। तीव्र ऊर्जा के उतार-चढ़ाव ने उसके छोटे आयाम को समुद्र में एक छोटी नाव की तरह बना दिया जो अन्य असंगत अंतरिक्ष में उत्पत्तियों के साथ इधर-उधर बह रहा था। यह एक शाश्वत कलाकृति। वांग ये ने छोटे छेद के माध्यम से एक मध्यम श्रेणी की शाश्वत कलाकृति को अपनी जेब में डाल लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह किस बदकिस्मत आदमी का है। यह संभवतः किसी शाश्वत विशेषज्ञ का खजाना था। हालांकि इस स्तर के युद्ध के मैदान में वे घास की तरह थे। प्रतिद्वंदी के मरने के बाद विजेता ने उस शाश्वत कलाकृति को उठाने की भी जहमत नहीं उठाई जो विजेता अपने साथ ले गया था। यह काफी विनम्र था। वांग ये प्रवाह के साथ चले और रास्ते में उपकरण उठाए। अविनाशी कलाकृतियों से लेकर शाश्वत कलाकृतियों तक, ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजानों से लेकर जन्मजात सर्वोच्च खजानों तक। जल्द ही उसने 10 से अधिक टुकड़े प्राप्त कर लिए। सबसे खराब गुणवत्ता सर्वोच्च श्रेणी की अमर कलाकृति थी। पैसा कमाना वाकई आसान था। अगर मैं चीजों को गायब आयाम में खींच सकता हूं, तो क्या मैं लोगों को भी खींच सकता हूं? नहीं, शैतानों को खींचो। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। ज्यादा दूर नहीं, एक अमृतसर की शैतान जाति भारी रूप से घायल हो गई थी। उसके शरीर में तेजी से सुधार हुआ और वह लड़ना जारी रखने ही वाला था कि अचानक, पिताजी! समय की मजबूत उत्पत्ति से घनीभूत एक जंजीर ने उसे बांध दिया और एक दरार के साथ ताला गिर गया। अमर स्तर का शैतान। पलक झपकते ही समय बदल गया। एक आयामी दुनिया में प्रवेश करते ही अमर की मूल ऊर्जा और दमगोंटू दबाव की पृथ्वी विभाजनकारी आभा गायब हो गई। टकराना। बेड़ियों से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते हुए अमर स्तर का शैतान दहाड़ने लगा। पहाड़ जैसी शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया ढह गई जिससे उसके लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया। युद्ध आत्मा की शक्ति उसके शरीर में संघनित हो गई जो जहर अभिशाप दौड़ की शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक थी। अगले ही पल में विस्फोट हो गई। जलता हुआ ब्रह्मांडीय जादू। वांग ये ने ट्विन सुपरगॉड सेबर्स को प्राप्त किया और अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उजागर किया। तेज ब्लेड की रोशनी शैतान के कठोर कवच को भेदते हुए उसके कठोर हरे काले शरीर को फाड़ देती है और हर जगह काला खून बिखर जाता है। आगे की टक्कर। अमर स्तर के शैतान जो दौड़ के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे वे वास्तव में मजबूत थे। प्रतिद्वंदी पेंटाग्राम महाद्वीप पर हुई जहर अभिशाप दौड़ के शिखर अंडाइन से कहीं अधिक मजबूत था। दुर्भाग्य से यह आमने सामने की लड़ाई थी। अब वह आमने सामने की लड़ाई में किसी शाश्वत को भी मार सकता है। जी। स्पेस टाइम ने उसे घेर लिया और मूल शक्ति प्रस्फुटित हो गई। वांग ये के अजय हमले ने शैतान जाति के श्रेष्ठ अंडरिंग लाइफ फॉर्म को दबा दिया और उसे मार डाला। जी। आत्मविष्टपका। जैसे ही उसकी आत्मा नष्ट हो गई, अमर स्तर के शैतान ने उन्मादपूर्ण रोना शुरू कर दिया। 9वीं डिग्री के अमर को मार डाला। 18 विकास अंक प्राप्त किए। वांग ये की आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। उसने प्रतिद्वंदी की आंतरिक दुनिया को निगल लिया और एक सर्वोच्च श्रेणी की अविनाशी कलाकृति और एक उत्कृष्ट श्रेणी का ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाना प्राप्त किया। पहली लड़ाई एक जीत थी। युवानलाई शहर में मानव जाति के सदस्य के रूप में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। युद्ध के मैदान में अमर स्तर के शैतान बहुत अमीर हैं। वांग ये ने आह भरी। इसकी तुलना में जहर अभिशाप दौड़ बहुत करीब थी। दोबारा वांग ये ने जल्दी ही अनुभव प्राप्त कर लिया। वह इस प्रक्रिया से अधिकाधिक परिचित हो गया। वह उन्होंने स्पेस टाइम लेस का दोबारा इस्तेमाल किया। एक शैतान जाति विशेषज्ञ जो अभी हाई डायमेंशन लॉर्ड्स के बीच लड़ाई के झटके से प्रभावित हुआ था, उड़ गया और वांग ये ने लैब के साथ उसे छेद में खींच लिया। अमर स्तर का शैतान। वह शीघ्र ही विकास बिंदुओं में बदल गया। कुछ समय बाद वह एक और साधारण पकड़ प्रकट हुई जिसने भागते हुए अमर स्तर के शैतान को पकड़ लिया और उसे दूर खींच लिया। पा पा पा। छोटा अंतरिक्ष आयाम तुरंत शांत होने से पहले लगातार हिलता रहा। पूरी प्रक्रिया साफ और संक्षिप्त थी। वांग ये का अभ्यास तेजी से हो रहा था। यह बहुत आरामदायक था।
थोड़े ही समय में उसने पहले ही 10 अमृतसर के शैतानों को मार डाला था। इस प्रकार लगभग 200 विकास बिंदु और अनगिनत खजाने प्राप्त किए। आसपास लड़ाई अस्त व्यस्त थी, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक एक शाश्वत स्तर का शैतान वांग ये जो चारों ओर घूम रहा था, ने एक शाश्वत विशेषज्ञ की आभा को महसूस किया जो चरम अमर स्तर पर एक मानव के साथ मौत से लड़ रहा था। यह एक बड़ी मछली थी। मूर्ख मानव, नरक में जाओ। शाश्वत स्तर के शैतान की जलती हुई लड़ने वाली आत्मा हत्या के इरादे से भरी हुई थी। अचानक दरार एक पकड़ चुपचाप प्रकट हुई और उसे बांध दिया। शाश्वत स्तर का शैतान पलक झपकते ही उसके सामने का दृश्य एकदम बदल गया। अच्छा नहीं। शाश्वत स्तर के शैतान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपने जन्मजात सर्वोच्च खजाने से बंधन को तोड़ दिया और एक दहाड़ के साथ मूल शक्ति बढ़ गई, जिससे उसके शरीर की शक्तिशाली मूल ऊर्जा मुक्त हो गई। कैंगजी ब्लड लाइन। उसका शरीर द्वेष से भर गया था क्योंकि वह तेजी से फूट रहा था। वांग ये पर आरोप लगाते समय उनका शरीर दबाव से भरा हुआ था। हालांकि उसने अपनी मूल ऊर्जा का बहुत अधिक उपभोग कर लिया था और उसकी युद्ध क्षमता स्पष्ट रूप से बहुत कम हो गई थी। शानदार सितारा मंत्र। जब वांग ये ने अनंत स्तर के शैतान से आमने सामने लड़ने के लिए एक्सप्लोसिव फोर्स स्पेल और बर्निंग कॉस्मिक स्पेल जारी किया तो वह चमकदार तारों की रोशनी से ढका हुआ था। उसे इसे जल्दी बनाना था। क्या शैतानों के शरीर अधेरी जाति के समान थे? वह भी बहुत ताकतवर था। बैटल सोल बनाम कॉस्मिक एनर्जी स्पेल, बैटल आफ्टरशॉक भयानक थे। शाश्वत स्तर के शैतान का भौतिक उत्पत्ति का मार्ग वांग ये के भौतिक और ऊर्जा संलयन के मार्ग के विरुद्ध जा रहा था। एक पल में उन्होंने दर्जनों वार किए। इसे तोड़ना कठिन था। भले ही वह बुरी तरह घायल हो गया था, फिर भी उसका शरीर उससे अधिक मजबूत था। लेकिन बस इतना ही था। उन्नत गुप्त तकनीक, अराजक डोमेन। समय और स्थान अराजकता में थे। डोमेन का प्रभाव तीव्रता से जारी किया गया, जिससे वांग ये के नियंत्रण में एक क्षेत्र स्थापित हो गया। वह भौगोलिक लाभ हासिल करने के लिए दुनिया की मूल ऊर्जा के शक्तिशाली नियंत्रण का उपयोग कर सकता था। यह एक मकड़ी की तरह था जो जाल बुन रही थी, अपने शिकार को पकड़ रही थी और धीरे-धीरे उसका गला घोंट रही थी। स्पेस टाइम पूरी तरह से जुड़ गया और वांग ये के हमले उसके क्षेत्र के हर हिस्से में दिखाई दिए। स्पेस टाइम और अपने डोमेन की शक्ति उधार लेकर उसने जल्दी ही बढ़त हासिल कर ली। उसके अत्याचारी हमलों ने तेजी से शाश्वत स्तर के शैतान को हरा दिया। जी, आत्मा में विष उतर आया। पहले से ही भारी रूप से घायल शाश्वत स्तर का शैतान तुरंत राख में बदल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रथम डिग्री शाश्वत को मार डाला। 400 विकास अंक प्राप्त किए। उन्होंने एक मध्यम श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना, 2 निम्न श्रेणी की शाश्वत कलाकृतियां और एक चरण सेवन आंतरिक दुनिया भी प्राप्त की। यह बहुत लाभदायक है। वांग ये की आंखें चमक उठी। फसल छोटी नहीं थी। युद्धभूमि सचमुच उनकी धन्य भूमि थी। एक अकेले घायल अवर शाश्वत को ढूंढना और मारना कम से कम 20 चरम अमर स्तर के शैतानों को मारने के लायक है। वांग ये ने अपने शरीर का त्वरित पुनर्निर्माण करने और अपनी मूल ऊर्जा को बहाल करने के लिए अंदरिंग की अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। युवानलाई शहर की इस लड़ाई में जब तक वह जीवित रह सकता है, उसे निश्चित रूप से बहुत अच्छी फसल मिलेगी। हालांकि जीत की कुंजी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसके जैसा कोई छोटा मोहरा तय कर सके। यह मनुष्यों और शैतानों की सर्वोच्च युद्ध कौशल के बीच एक प्रतियोगिता थी। एक बार जब सिटी लॉर्ड वेट हार गया, तो युवानलाई शहर गिर जाएगा। उस समय न केवल उसके पास भागने और मरने के लिए कोई जगह नहीं होगी, बल्कि संपूर्ण मानव ब्रह्मांड एक महान आतंक में गिर जाएगा। चरम युद्ध। युवानलाई शहर एक स्वर्गीय दाव संत खजाना था जो जुड़े हुए अंतरिक्ष समय के साथ पूरे अराजकता क्षेत्र की ताकत को संघनित कर सकता था। हालांकि विनाश के शैतान देवता के विरुद्ध जिसके पास स्वर्गीय दाव संत खजाना भी था, सिटी लॉर्ड वेट अभी भी थोड़ा निष्क्रिय था। जहां भी ऑब्सीडियन ट्राइडेंट गुजरता, वहां छेद और खंडहर होते। इसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च प्रभुत्व। विनाश का उच्च आयामी स्वर्गीय मार्ग जिसे विनाश के देवता शैतान ने नियंत्रित किया था, शुरुआत में ही हमला करने में अच्छा था। आक्रमण प्रकार के स्वर्गीय दाव संत खजाने के साथ वह और भी अधिक शक्तिशाली था। बूम बूम बूम। स्पेस टाइम बिखर गया और सुधार हुआ जबकि जन्मजात महान पथ ध्वस्त हो गया। विनाशकारी ऊर्जा के हमले ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। बेकार, बहुत बेकार। विनाश का देवता शैतान उन्मत्त होकर हंसा। उनके दबंग हमलों ने सिटी लॉर्ड वेट को दबा दिया। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? जिद्दी प्रतिरोध मत करो, बूढ़े आदमी। तुम शैतान जाति को नहीं रोक सकते। मनुष्य अंततः शैतान जाति के उत्थान के लिए सीढ़ी बन जाएगा। हा 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 हा। बिखरा हुआ स्पेस टाइम आपस में जुड़ गया। शैतान बिना रोक टोक के सब कुछ नष्ट कर रहे थे। सिलसिला चलता रहा। युवानलाई शहर एक गहन युद्ध में था। शैतान जाति को हराने में सिटी लॉर्ड के नक्शे कदम पर चलते हुए मानव संप्रभु वेनेरेक्स और हाई डायमेंशन लॉर्ड्स के पास विस्फोटक युद्ध कौशल था। उन्हें विश्वास था कि युवानलाई शहर नहीं गिरेगा। द्वितीय डिग्री शाश्वत को मार डाला। 800 विकास अंक प्राप्त किए। वांग ये की आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। यह तीसरा शाश्वत था जिसे उसने मारा। शिकार के एक दौर के बाद उसके विकास अंक 2841.5 तक बढ़ गए थे, जो अपनी पिछली प्रचुरता की स्थिति में लौट आया था और उसे किसी भी समय अपने कौशल को उन्नत करने के लिए और अधिक आत्मविश्वास मिला था। जब तक वह मर नहीं जाता, वह बहुत बड़ा लाभ कमाता। भले ही मुझे पकड़ लिया गया हो, फिर भी मेरे पास वेनेरेट कैलामिटी द्वारा दिया गया जेड तावीज है। यह मेरी जान बचाने के लिए पर्याप्त है। वांग ये ने जेड तावीज धारण किया। जेड की ठंडक ने उसे सहज महसूस कराया। एकमात्र चिंता यह थी कि युवानलाई शहर की मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसे बाहर की लड़ाइयों से देखा जा सकता है। अराजकता की ऊर्जा नष्ट हो रही थी और मूल ऊर्जा बहुत अधिक खपत हो रही थी। स्पेस टाइम उत्पत्ति अराजकता में थी। धरती कांप रही थी और मरम्मत की गति धीमी हो रही थी। इन सभी घटनाओं ने साबित कर दिया कि सिटी लॉर्ड वेट एक कठिन लड़ाई से गुजर रहा था। पकड़ना। प्रिमोर्डियल स्टार के विशेषज्ञ जल्द ही पहुंचेंगे, वांग ये बहुत स्पष्ट थे। वे युवानलाई शहर के ठीक पीछे थे। जब तक प्राइमर्डियल स्टार के बड़े शॉट एक के बाद एक आते रहेंगे, वे स्थिति को पलटने और युवानलाई शहर की लड़ाई को समाप्त करने में सक्षम होंगे। मानवता की जीत होगी। अचानक बूम। बिना किसी चेतावनी के अंतरिक्ष आयाम जहां वांग ये विस्फोट हुआ और एक धमाके के साथ बिखर गया। पिताजी। वांग ये ने जल्दी ही अपने शरीर में सुधार कर लिया। कितना चालाक इंसान है। शाश्वत स्तर का शैतान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसकी आंखें ठंडी चमक उठी। अभी वह युद्ध के मैदान में खजाने की खोज कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसे अंतरिक्ष आयाम में छिपा हुआ एक छोटा चूहा मिला, इसलिए उसने उसे रास्ते में ही मार डाला। उसे उम्मीद नहीं थी कि चूहे में अमर प्रतिभा होगी। हालांकि अगली बार ऐसा नहीं होगा। मरना। शाश्वत स्तर के शैतान ने अपनी नीली काली भुजाएं खोली और आश्चर्यजनक रूप से भारी मात्रा में ऊर्जा ने उस क्षेत्र को घेर लिया जहां वांग ये था। विशाल मूल ऊर्जा ने गड़गड़ाहट की और सब कुछ चकनाचूर कर दिया। एक नोब से निपटने के लिए किस प्रकार की तकनीक की आवश्यकता थी जिसकी मूल ऊर्जा बहुत कम थी? ऊर्जा दमन काफी था। जी। एक भयानक ठंडी रोशनी अचानक उसके सामने प्रकट हुई। शाश्वत स्तर के शैतान ने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह चिल्लाया और तुरंत बचाव किया। उसकी भुजाएं तुरंत टूट गईं और हर जगह काला खून बिखर गया। बहुत तेज। समय एकदम सही था। वांग ये ने सारी मूल शक्ति को अपने शरीर में केंद्रित किया और चरण 6 की अपनी महारत से इसे आसानी से नियंत्रित किया। बर्निंग कॉस्मिक स्पेल और स्प्लेंडेड स्टार स्पेल के साथ उन्होंने पदार्थ और ऊर्जा संलयन के मार्ग को सीमा तक बढ़ाया। तोड़ना। यहाँ तक कि एक उच्च श्रेणी का सच्चा खजाना कवच भी इस भयानक शक्ति का सामना नहीं कर सका और टूट गया। शाश्वत स्तर के शैतान का शक्तिशाली शरीर फट गया और हर जगह काला खून बिखर गया। बैंग बैंग बैंग। मूल ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वांग ये प्रभावित हुआ था, लेकिन इस समय आत्मा का जहर पहले ही टपक चुका था। ची ची ची। शाश्वत स्तर के शैतान ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करते हुए एक दयनीय चीख निकाली। उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने जीवित रहने के लिए जिद्दी संघर्ष किया। पिताजी। वांग ये, जिनके भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण किया गया था, ऊपर आए और दयनीय आत्मा को देखा। मुझे क्यों उकसाया? वांग ये ने बेरहमी से आत्मा में फिर से जहर टपका दिया। टकराना। यह आखिरी तिनका था जिसने शाश्वत स्तर के शैतान को हमेशा के लिए राख में मिला दिया। थर्ड डिग्री शाश्वत को मार डाला। 1200 विकास अंक प्राप्त किए।
उसके विकास बिंदु 4000 तक पहुंच गए। वांग ये ने स्टेज 7 की आंतरिक दुनिया को निगल लिया। उसी समय उन्होंने एक उच्च श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना कवच प्राप्त किया, जिसके साथ उनकी इच्छा शक्ति मुश्किल से संगत थी। हालांकि वह अपनी शक्ति का अधिक उपयोग नहीं कर सका, लेकिन उसकी शुद्ध रक्षा पर्याप्त थी। उसके शरीर पर फटे हुए कवच की तुलना में कहीं बेहतर थी। उसने अपना इंटरफेस खोला। क्या आप गायब आयाम को अपग्रेड करने के लिए 300 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप टाइम विल्ट लेस्ट को अपग्रेड करने के लिए 640 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करना चाहते हैं? हाँ। दोनों गुप्त तकनीकों को उन्नत किया गया। एक्सप्लोसिव फोर्स स्पेल और बर्निंग कॉस्मिक स्पेल ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा सीमित थे और इन्हें अभी अपग्रेड नहीं किया जा सकता था, जबकि स्प्लेंडेड स्टार स्पेल और कैओटिक डोमेन दोनों को 2500 विकास बिंदुओं की आवश्यकता थी। पिताजी, वांग ये ने गायब आयाम का उपयोग किया। चरण 7 में तकनीक में उनकी उच्च महारत ने गुप्त तकनीक की अधिशयता को एक बार फिर से बढ़ा दिया, जिससे यह स्पेस टाइम उप उत्पत्ति के आकार के और भी करीब हो गई। वांग ये भटकने का एक नया दौर शुरू करते हुए अपने शांतिपूर्ण छोटे घोंसले में गायब हो गया। युवानलाई शहर के ऊपर आसमान में युद्ध का मैदान ध्यान का केंद्र था। विनाश के देवता शैतान और सिटी लॉर्ड फेट के बीच धरती तोड़ने वाली लड़ाई अतुलनीय रूप से तीव्र थी। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि युवानलाई शहर के पास एक अराजकता क्षेत्र की शक्ति थी और वह असीमित अराजक ऊर्जा से प्रेरित था, तो सिटी लॉर्ड फेट अपनी संप्रभु आदरणीय शक्ति से बहुत पहले ही पराजित हो गए होते। लेकिन अब भले ही वास्तव में ताकत में अंतर था और विनाश के शैतान देवता के पास स्वर्गीय दाव संत का खजाना भी था, फिर भी वह युवानलाई शहर पर कब्जा करने में असमर्थ था। युवानलाई सिटी के स्पेस टाइम डोमेन की शक्ति संप्रभु वेनेरेट की इच्छा शक्ति के संलयन के साथ मिलकर इसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। जब तक वह अनंत लपटों ने आकाश को प्रज्वलित कर दिया। एक स्वर्गीय आग भड़क उठी और असीमित लपटों के भीतर एक लाल भूरे रंग का राक्षसी पक्षी था। वह कौवे जैसा दिखता था, लेकिन उसमें फीनिक्स के लक्षण थे। इसकी आवाज तीखी और कर्णभेदी थी। दानव जाति फीनिक्स भक्षी कुआ। वह संक्षारक लपटों का दानव देवता था, जो अपने वंश के साथ मिल गया था। दिव्य जानवर फीनिक्स को निगल गया था और सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया था। हे विनाश, तुम सचमुच बेकार हो। संक्षारक लपटों का दानव देवता आकाश में प्रकट हुआ। उसके लाल भूरे पंख फैले हुए थे, जो आकाश और सूर्य को ढक रहे थे। खून की भयानक लपटें सब कुछ जलाकर राख कर देने में सक्षम लग रही थीं। हर बार जब उसके पंख फड़फड़ाते, भयानक संक्षारक लपटें नीचे गिरती और सब कुछ जला देती। स्वर्गीय दाव संत खजाने की सहायता के बिना भी ऊर्जा के उच्च आयामी स्वर्गीय पथ की आक्रमण शक्ति पहले से ही बेहद भयानक थी। दफा हो जाओ। तुम्हें आने के लिए किसने कहा? मैं इसे स्वयं संभाल सकता हूँ। विनाश के शैतान देवता ने अपना ऑब्सीडियन त्रिशूल लहराया। दहाड़ते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, अगर यह लॉर्ड जियांग जून के लिए नहीं होता, तो आप जैसे मूर्ख की मदद कौन करना चाहेगा? जब उसने हमला जारी रखा तो संक्षारक लपटों के दानव देवता ने हंसी उड़ाई। हर बार जब वह अपने पंख फड़फड़ाता, तो खून की संक्षारक लपटें और भी अधिक तीव्रता से जलने लगतीं। उग्र रोशनी चकाचौंध और जोरदार थी, पूरे युवानलाई शहर में फैल रही थी, जिससे दुनिया लाल भूरी हो गई थी। दांत पीसते हुए विनाश का देवता शैतान चुप हो गया। बूढ़े साथी, मर जाओ। उनका गुस्सा हमलों में बदल गया। स्वर्गीय दाव संत खजाने की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई, जिसने युवानलाई शहर को छेद दिया और उसे चकनाचूर कर दिया। दो सर्वोच्च। यह एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। सिटी लॉर्ड फेट, जो मूल रूप से मुश्किल से विरोध करने में सक्षम था, तुरंत एक निराशाजनक स्थिति में गिर गया। भयानक लपटों ने आकाश को जला दिया और अंतरिक्ष समय की उत्पत्ति मंद और गायब हो गई। उसकी पुनर्प्राप्ति गति को नियंत्रित करने और उसके मूल को नष्ट करने के साथ विनाश के देवता शैतान के स्वर्गीय पथ पर हमले और भी भयंकर हो गए। पिंग। सिटी लॉर्ड फेट गंभीर रूप से घायल हो गए। दो सुप्रीमों के तीखे हमले के तहत वह धीरे-धीरे टिक नहीं सका। यह उसकी ताकत के दायरे से कहीं परे था। युवानलाई शहर ढहने वाला था। गड़गड़ाहट। युवानलाई शहर की घटना के कारण एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हुई। मनोबल गिरा। विशेष रूप से मानव संबद्ध जातियों ने बुद्धिमानी से अपनी ताकत बनाए रखने और लड़ते समय पीछे हटने का विकल्प चुना। यहाँ तक कि युवानलाई शहर के मानव विशेषज्ञ भी सतर्क हो गए। एक बार जब सिटी लॉर्ड फेट हार गए, तो उन्हें जीवित रहने का रास्ता सोचना पड़ा। इसके विपरीत जैसे जैसे शैतान लड़ते गए, वे और अधिक साहसी होते गए और उनका मनोबल बढ़ता गया। युद्ध की हवाएं झुकने लगीं। इंसानों को बड़ा नुकसान हुआ। द्वितीय डिग्री शाश्वत को मार डाला। 100 विकास अंक प्राप्त किए। वांग ये ने फिर से सफलतापूर्वक शिकार किया, प्रतिद्वंद्वी की आंतरिक दुनिया को निगल लिया और उसकी शाश्वत कलाकृति प्राप्त की। उसने शाश्वत स्तर के शैतान पर अपना हाथ दबाया। शीर्ष श्रेणी की प्रतिभा का पता चला, डेविल टॉवर स्पेल। क्या आप अपनी प्रतिभा को बदलने के लिए 100 अरब संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? वांग ये झिझके। एक शीर्ष रैंक नियंत्रण प्रकार की प्रतिभा बुरी नहीं थी, लेकिन यह उनकी मनोवैज्ञानिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती थी। संग। वांग ये ने फिर रद्द कर दिया। उनका लक्ष्य एक परम प्रतिभा था। निचली पंक्ति एक शीर्ष श्रेणी की लड़ाकू प्रतिभा थी। इतने बड़े युद्ध क्षेत्र में मानव और शैतान जाति के इतने सारे उच्च कोटि के विशेषज्ञ मारे गए थे। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसे एक भी नहीं मिला। हम। वांग ये की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह छोटे अंतरिक्ष आयाम के माध्यम से बाहर देख सकता था। इस समय युवानलाई शहर की स्थिति एक ढहती हुई इमारत की तरह अनिश्चित थी, जो मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो गई थी। कितनी भयानक ज्वाला है, वांग ये आशंकित थे। ऐसी अंधाधुंध हमलावर लो उसकी वर्तमान शत्रुता थी। एक बार आग की लपटों ने उसे जला दिया, भले ही उसने अमर होने की अपनी प्रतिभा का उपयोग किया हो, वह आग के भयानक समुद्र से तब तक नहीं बच पाएगा जब तक कि उसके तारे की कोर की ऊर्जा पूरी तरह से जल न जाए। स्पेस टाइम डोमेन बिखर गया है और रिकवरी लगभग रुकी हुई है। सिटी लॉर्ड फेट शायद पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। वह पीछे हटने की तैयारी कर रहा था। वह पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुका था। वर्तमान में उसके पास युद्ध को प्रभावित करने की क्षमता नहीं थी। जब युवानलाई शहर का स्पेस टाइम डोमेन पूरी तरह से बिखर गया, तो उसके जाने का समय हो गया। हालांकि भागना भी खतरनाक था, टूटे हुए युवानलाई शहर में रहने का मतलब था कि कोई मौका ही नहीं था। बहुत तेज वांग ये ने शैतान जाति के कार्यों की गति पर आग भरी। मानव अभयारण्य को निर्णय लेने के लिए समय की आवश्यकता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइमर्डियल स्टार कितना करीब था, फिर भी उसे वहां से निकलने में समय लगेगा। शैतानों ने इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई थी। युवानलाई शहर पर नाकाबंदी, नियंत्रण, खुफिया जानकारी, शुरुआती चरणों में हमलों की श्रृंखला, हमले के दौरान कदम प्रति राक्षस जाति से सुदृढ़ीकरण। लेआउट सावधानीपूर्वक था। उन्हें यहाँ तक लगा कि युवानलाई शहर शैतान जाति की योजना का एक हिस्सा मात्र था। शतरंज के एक बड़े खेल का एक कोना अभी सामने आया था। क्या यह नस्लों के बीच का युद्ध था? वांग ये को गहरा सदमा लगा। विशेष रूप से दोनों पक्षों के शीर्ष लड़ाकों के बीच की लड़ाई ने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। युवानलाई शहर की लड़ाई में उसने काफी कमाई की थी। बस एक ही बात बची थी कि कैसे बचा जाए। भयानक संक्षारक ज्वालाएं जल उठी। ऑब्सीडियन ट्राइडेंट स्वर्गीय दाव की ताकत के साथ शून्य से नीचे उतरा और एक बार फिर युवानलाई शहर के केंद्र में घुस गया। युवानलाई शहर, जो अपनी अंतहीन ऊर्जा खो चुका था, अब टिक नहीं सका और उसकी रोशनी पूरी तरह से मंद हो गई। पा स्पेस टाइम डोमेन कांच की तरह बिखर गया। बिखरे हुए अंतरिक्ष में उपमूल तीव्रता से जल गए और विनाश के शैतान देवता की हंसी शून्य, प्रचंड और अहंकारी लग रही थी। दौड़ना। वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। लंबे समय से तैयार होने के बाद वह गायब आयाम से प्रकट हुआ। आसपास का वातावरण अस्त व्यस्त था और हर जगह संक्षारक लपटें थीं। झपट्टा मारना। स्थानिक टेलीपोर्टेशन। वांग ये जल्दी से भाग निकले। आसपास की बेड़ियां बेहद शक्तिशाली थी और हवा में अराजकता की ऊर्जा भर गई थी। उच्च आयामी स्वर्गीय पथ ने अंतरिक्ष के संचलन को प्रभावित किया। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। वांग ये कम परवाह नहीं कर सके और जल्दी से टेलीपोर्ट होकर शैतान जाति के संपर्क में आ गए। हालांकि वह खोजे जाने से नहीं डरता था। उसे सबसे अराजक क्षण का लाभ उठाना था और जहां तक संभव वो भागना था। बूम बूम बूम। शैतानों के हमले लगातार गिरते रहे। वांग ये की टेलीपोर्टेशन गति बेहद तेज, निर्णायक और बिना किसी हिचकिचाहट की थी। वह बस एक छोटा सा ब्लैक होल स्तर था।
युद्ध के मैदान में शैतानों के लिए उसे चिंती भी नहीं समझा जाता था। उन्हें उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। भागने का मौका था। वांग ये बहुत तेज दौड़ा। अब यही एकमात्र मौका था। झपट्टा मारना। वांग ये ने फिर से टेलीपोर्ट किया। भयानक दबाव तुरंत गायब हो गया और उसका शरीर हल्का हो गया। वह अब उच्च आयामी स्वर्गीय पथ का दमन महसूस नहीं कर सकता था। गिलोटिन की तरह उसके सिर के ऊपर लटका हुआ ऑब्सीडियन त्रिशूल गायब हो गया। संपूर्ण मूल को जला देने वाली भयानक संक्षारक लपटें भी धीरे-धीरे पीछे छूट गईं। युआनलाई शहर से भागो। उसने सही दाम लगाया था। युआनलाई शहर के किनारे पर एक शैतान जाति का युवक जिसके माथे पर असुर रक्तरेखा का निशान था, उसके हाथ में करीबान था और उसकी आंखें लाल थीं। उनके युवा चेहरे के विपरीत उनकी कुशल और क्रूर हत्या तकनीक थी। उसके आसपास अनगिनत मानव विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई थी, जिनमें कई शाश्वत जीवनरूप भी शामिल थे। अमर जीवनरूप एक चाल तक भी जीवित नहीं रह सके। जी। उसका शीर्ष श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना स्प्लिटर सेबर आश्चर्यजनक शक्ति के साथ नष्ट हो गया। जैसे ही जहर ने उसे जलाकर मार डाला, मानव शाश्वत ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। शैतान जाति के युवक की रक्तलाल आंखें शीतलता और अहंकार से भरी हुई थीं। पूर्ण शक्ति के साथ वह अभिमानी और घमंडी था। शैतान जाति की स्वर्ग दुष्ट सूची में वें स्थान पर वह ब्लैक होल स्तर का सबसे मजबूत शैतान टेनमो था। वह रक्त क्षेत्र के शैतान देवता का शिष्य भी था। टेनमो की लाल आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने दूर तक देखा और उसकी आकृति गायब हो गई। झपट्टा मारना। वह खाली शून्य में प्रकट हुआ। उसकी आंखें घूम गईं और समय पीछे चला गया। टेनमो के सामने एक ब्लैक होल स्तरीय मानव आकृति दिखाई दी जो तेजी से भाग रही थी। वांग ये ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में वें स्थान पर है। टेनमो की आंखों में एक भयंकर रोशनी दिखाई दी। पलायन। जिस शिकार पर उसकी नजर थी उनमें से कोई भी बच नहीं सका। उनका पसंदीदा काम मानव प्रतिभाओं पर अत्याचार करना और उनके गौरव और आत्मविश्वास को कुचलना था। शिकार शुरू हो गया था। अच्छा नहीं है। वहां पीछा करने वाले थे। वांग ये को लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह एक सहज प्रवृत्ति थी। उसके पीछे एक शक्तिशाली और भयानक आभा तेजी से आ रही थी। एक अत्यंत शक्तिशाली शैतान जाति विशेषज्ञ। क्या इसकी कोई आवश्यकता थी? मैं सिर्फ एक नामहीन सैनिक हूं। वांग ये ने अपने दिल में शिकायत की। वह दिशा बदलता रहा, पीछा करने वाले को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पीछा करने वाले की हड्डी में कीड़े की तरह चिपकी हुई थी। यह खत्म हो चुका था। उसे निशाना बनाया जा रहा था। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। स्थानिक टेलीपोर्टेशन चरण 7 चरण 8 पॉइंट। टेलीपोर्टेशन दूरी बढ़ गई और कास्टिंग गति कम हो गई। दबाव धीरे-धीरे खत्म हो गया और शैतान जाति विशेषज्ञ अपनी क्षमताओं में सीमित होने लगा। लेकिन अगले ही पल दूसरा पक्ष फिर से आगे बढ़ गया और उसके पीछे दबाव और मजबूत हो गया। वांग ये शाप देना चाहता था। इतने सारे मानव विशेषज्ञ थे, तो दूसरे पक्ष ने दूसरों के बजाय उसे आगे बढ़ाने का विकल्प क्यों चुना? क्या इस शैतान जाति विशेषज्ञ के सिर में कुछ गड़बड़ थी? उसे विश्वास नहीं था कि वह उसे हिला नहीं सकता। पुनः, क्या आप स्थानिक टेलीपोर्टेशन को अपग्रेड करने के लिए 300 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ, इसे चरम पर अपग्रेड करें। इस बिंदु पर वांग ये को समय और स्थान के संतुलन की कोई परवाह नहीं थी। उसे पहले अपनी जान बचानी थी। वापस लौटने के बाद उसके पास धीरे-धीरे संतुलन बहाल करने के लिए काफी समय होगा। झपट्टा मारना। उनके बीच दूरियां तुरंत बढ़ गईं। स्थानिक टेलीपोर्टेशन जो चरण 9 की सीमा तक पहुंच गया था, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। एक पल भी रुके बिना वांग ये की गति तेजी से बढ़ गई क्योंकि स्पैटियल टेलीपोर्टेशन में उनकी उपलब्धि अपनी सीमा तक पहुंच गई। वह इस बार पकड़ में नहीं आ पाएगा। जैसे ही वांग ये सोच रहे थे, उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उन्होंने देखा कि युआनलाई शहर के बाहर एक बहुत बड़ा जाल बिछाया गया था। इसने युआनलाई शहर में किसी भी टेलीपोर्टेशन को सील कर दिया, जिससे सुदृढ़ीकरण को जल्दी पहुंचने से रोक दिया गया। साथ ही यह एक जाल में कछुओं को पकड़ने जैसा था, जिससे युआनलाई शहर के विशेषज्ञों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। शैतान उन सभी को एक झटके में पकड़ना चाहते थे। बहुत निर्दयी। यह एक बड़ी समस्या थी। वांग ये की अभिव्यक्ति ठिठक गई। उसके आगे एक मृत अंत था और पीछे एक पीछा करने वाला था। भले ही वह अब गायब आयाम का उपयोग करे, यह बेकार होगा। उसके पीछे शैतान जाति विशेषज्ञ की नजर पहले से ही उस पर थी। इसके अलावा यहाँ का स्पेस टाइम स्थिर था। जब तक प्रतिद्वंद्वी थोड़ी खोज करेगा, गायब आयाम की खोज की जाएगी। जैसे ही वांग ये दौड़ा, उसने जीवित रहने का तरीका सोचने के लिए अपना दिमाग जोर-जोर से लगाया। अगर वह मर जाता तो छोटी बात थी, लेकिन अगर उसे गुलाम बना लिया जाता तो परेशानी होती। वह शैतान जाति द्वारा सील की गई सीमा के जितना करीब आता गया, दबाव उतना ही मजबूत होता गया और उसके लिए हिलना मुश्किल हो गया। दोनों पक्षों के बीच दूरियां कम होती गईं। जैसे ही शैतान विशेषज्ञ की आभा फैली, वांग ये के दिमाग में अचानक एक प्रश्न चिन्ह उभर आया। फिर यह अनगिनत विस्मयादिबोधक चिन्ह बन गए। क्या दूसरा पक्ष पागल था? ब्लैक होल स्तर का शैतान उसका पीछा क्यों कर रहा था? वह निःशब्द था, बिना किसी कारण के मूर्खतापूर्ण तरीके से डरा हुआ था। वांग ये इस तथ्य के बारे में विलाप करने से खुद को नहीं रोक सके कि ब्लैक होल स्तर के शैतान ने उनका एक कोने में पीछा किया था। वह धीमा हो गया और यह सुनिश्चित कर लिया कि प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए बेझिझक वापस लौटने से पहले कोई अन्य खतरा न हो। वह शाश्वत या अमर स्तर के विशेषज्ञों से भी कभी नहीं डरा था। मात्र ब्लैक होल कुछ भी नहीं था। पिताजी, पिताजी। शून्य में एक इंसान और एक शैतान एक दूसरे के सामने खड़े थे। मानव और शैतान जातियों की शीर्ष ब्लैक होल स्तरीय प्रतिभाएं अंततः मिल गईं। टेनमो की आंखें लाल रोशनी से चमक उठीं जब उसने अपने सामने उस इंसान को देखा जो तेजी से भाग रहा था। उसने अपनी हत्या के इरादे को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। वांग ये ने शैतान जाति के युवक को देखा और तुरंत उसे पहचान लिया। शैतान जाति की नंबर 1 ब्लैक होल स्तरीय प्रतिभा टेनमो। वांग ये का दिल द्रवित हो गया। हे भगवान, उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बड़ी मोटी भेड़ उसका पीछा करेगी। अगर उसे पहले पता होता तो वह भागता नहीं। बस उसे मारने का इनाम बहुत बड़ा होगा। यह बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे सुपर जीनियस के पास निश्चित रूप से कई खजाने होंगे। इसके अलावा उसके पास वह परम प्रतिभा हो सकती है जिसकी उसे आवश्यकता है, और यह सर्वोच्च प्रतिभा भी हो सकती है। आखिरकार दूसरा पक्ष शैतान जाति का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। मार डालो। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, उनकी शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया भड़क उठी और पागलों की तरह टकरा गई। युद्ध भयंकर था। कोई भी अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करते ही उसकी ताकत बता सकता है। असाधारण। चाहे वह वांग ये हो या टेनमो, वे तुरंत गंभीर हो गए और बाहर चले गए। यह संभवतः युआनलाई शहर की लड़ाई में उनका सामना करने वाला सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी था। अस्त्र-शस्त्र भिड़ गए और करीबानों की भीषण टक्कर हो गई। बूम। वांग ये ने तुरंत अपनी युद्ध क्षमता को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। स्टेज 6 एक्सप्लोसिव फोर्स स्पेल और बर्निंग कॉस्मिक स्पेल ने उनके भौतिक शरीर में विस्फोटक रूप से सुधार किया। भौतिक शरीर की दृष्टि से शैतान जाति से प्रतिस्पर्धा। आप मौत को दावत दे रहे हैं? टेनमो ने ठंडा उपहास किया और युद्ध आत्मा का मार्ग अपनाया। उसके शरीर से ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसका भौतिक शरीर भी आसमान छूने लगा। जैसे-जैसे असुर का खून उसके शरीर से बहता गया और वह दहाड़ता गया, टेनमो की आभा बदल गई और उसके शरीर में भारी बदलाव आया। एक सर्वोच्च रक्तरेखा। वांग ये को कुछ हद तक पछतावा हुआ कि यह सर्वोच्च प्रतिभा नहीं थी। उसके सामने शैतान जाति की प्रतिभा की उपलब्धियां पहले ही ब्लैक होल स्तर पर भौतिक पथ में चरम पर पहुंच चुकी थीं। मूल शक्ति, भौतिक शरीर और रक्तरेखा के पथ शैतान जाति के लिए अद्वितीय युद्ध आत्मा के पथ में जोड़े गए। संयुक्त रूप से टेनमो को एक अत्यंत भयानक करीबी युद्ध हमले की क्षमता प्रदान की गई। वह अनंत स्तर के विशेषज्ञ से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। धमाका, धमाका, धमाका। दोनों पक्षों के बीच तेजी से दर्जनों मारपीट हुई। यह पहली बार था जब वांग ये उसी स्तर के शैतान कौतुक के खिलाफ लड़ाई में नुकसान में था। यदि उच्च श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाना कवच के लिए नहीं, जिसके साथ वह अभी संगत हुआ था, तो वह अब तक घायल हो गया होता। झपट्टा मारना। अराजक डोमेन। समय और स्थान विकृत हो गए और वांग ये की आकृति गायब हो गई। बूम। टेनमो के हाथ में स्प्लिटर सेबर की शक्ति फट गई। दांतेदार और हड्डियों को छेदने वाली करीबान रोशनी की धारियां आसपास की जगह को आरी की तरह तोड़ देती हैं। भारी मात्रा में मूल ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वांग ये की आकृति उसके सामने आ गई। एक धमाके के साथ वांग ये को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। झपट्टा मारना।
उसी समय वांग ये ने टेनमो को फिर से घेरने के लिए अपने थाउजेंड लॉक दायरे एक सर्वोच्च खजाने का उपयोग किया। चूहे की तरह कायर टेनमो ने एक तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की। उनका फिगर बिना किसी डर के स्पेस टाइम डोमेन में प्रवेश कर गया। वह टेनमो शैतान जाति का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी स्पेस टाइम उपलब्धियां खराब कैसे हो सकती हैं? बूम! स्प्लिटर ब्लेड ने अपनी तीक्ष्णता को प्रकट करते हुए एक बार फिर डोमेन को नष्ट कर दिया। वांग ये की आकृति उसके सामने आ गई। टेनमो ने दहाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना कवच भी हमले का सामना नहीं कर सका। पिताजी, क्लोन नष्ट हो गया। अच्छा करीपान। वांग ये टेनमो के पीछे दिखाई दिए और थाउजेंड लॉक रियलम के डोमेन में बदलाव के माध्यम से हमला किया। ट्विन सुपर और सेबर्स टेनमो की पीठ पर उतरे जिससे वांग ये की सारी युद्ध क्षमता उजागर हो गई। शानदार सितारा जादू चरण 3। चरण 6 मूल शक्ति के नियंत्रण से विस्फोटक शक्ति प्रज्वलित हुई। बूम बूम बूम। वांग ये ने टेनमो को करारा झटका दिया। टेनमो शैतान जाति की नंबर 1 ब्लैक होल स्तरीय प्रतिभा होने के योग्य था। भले ही वह बिल्कुल नुकसानदेह स्थिति में था, फिर भी उसने पलटवार किया। शीर्ष श्रेणी के सहज सर्वोच्च खजाने स्प्लिटर सेबर का लौकिक रहस्य चमक उठा और उसने अपनी ताकत दिखाई। दोनों के बीच होने वाला भीषण युद्ध तुरंत ही एक जोरदार गड़गड़ाहट से अलग हो गया। दोनों पक्षों ने अपनी मूल ऊर्जा का बहुत अधिक उपभोग किया था। झपट्टा मारना। वांग ये की आभा गायब हो गई। टेनमो, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, वांग ये अचानक फिर से प्रकट हो गया। टेनमो की आंखों से खून जैसी लाल रोशनी निकली। वह दहाड़ा और अपने स्प्लिटर सेबर से फिर हमला किया। शैतान जाति का सर्वोच्च भौतिक शरीर अजय था, लेकिन इस बार वांग ये द्वारा उसे दबा दिया गया। उस प्रचंड शक्ति को रोकना उसके लिए कठिन था। उसकी मूल ऊर्जा का उपभोग क्यों नहीं किया गया? टेनमो का दिल कांप उठा और वह लगातार पीछे हट गया। गहन युद्ध के एक दौर के बाद भी ऐसा लगा जैसे वांग ये का पुनर्जन्म हो गया हो और जैसे जैसे वह लड़ते गए वह और अधिक साहसी होते गए। इसके अलावा उसकी युद्ध क्षमता फिर से बढ़ गई थी। शानदार सितारा जादू चरण 4। वांग ये ने न केवल गायब आयाम में अंदरिंग की प्रतिभा का उपयोग किया था, बल्कि उन्होंने अपने उन्नत कॉस्मिक एनर्जी स्पेल स्प्लेंडेड स्टार स्पेल को चरण 4 में अपग्रेड करने के लिए 2500 विकास बिंदु भी खर्च किए थे। एक बहुत बड़ा विस्फोट। बूम! तारों का प्रकाश फूट पड़ा। शक्तिशाली रूप के साथ वांग ये का पलड़ा भारी था। टेनमो को सांस लेने की कोई गुंजाइश न देते हुए वह चोट के डर के बिना लड़े और पहल करते रहे। यह लड़ाई लड़ो। भले ही वह टेनमो की सर्वोच्च वंशावली को आत्मसात नहीं कर सका, लेकिन शैतान जाति की नंबर 1 प्रतिभा को मारना बेहद लाभदायक था। उसके हाथ में मौजूद शीर्ष श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना करीपान जल्द ही उसका हो जाएगा। बूम! वांग ये ने दहाड़ते हुए टेनमो की रक्षा को नष्ट कर दिया, उसे कुचल दिया। टेनमो ने एक पीड़ादायक अभिव्यक्ति प्रकट की। उसकी आभा क्षीण थी और वह काले रक्त से लथपथ था। असुर की वंशावली को बनाए रखना कठिन था जिस पर उसे इतना गर्व था। इस बिंदु पर टेनमो अपनी उड़ान के अंत में पहले से ही एक तीर था। गर्जन! टेनमो विक्षिप्त अभिव्यक्ति के साथ उन्मादी ढंग से चिल्लाया। वह अपनी हद तक मजबूर था। शापित मानव, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टेनमो की आंखें चौड़ी थीं और उसकी आभा बढ़ रही थी। एक पल में उसके तारे के केंद्र की ऊर्जा फूट पड़ी और अंतहीन ऊर्जा हिंसक रूप से बाहर निकल गई। उसके पास एक और तुरुप का पत्ता था। अपना इंटरफेस खोलते ही वांग ये की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। किसके पास तुरुप का पत्ता नहीं था? दोबारा टेनमो के शरीर से एक ऐसी आभा निकली जो ब्लैक होल स्तर से कहीं अधिक थी और जीवन शक्ति की एक अविश्वसनीय मात्रा जारी हुई। वांग ये की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है? ये कैसी प्रतिभा थी? एक अत्यंत दुर्लभ सर्वोच्च प्रतिभा अचानक उसके दिमाग में प्रकट हुई और वांग ये का दिल जोर से धड़कने लगा। बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा मामला होता तो टेनमो पर छापा मारने की उसकी उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती, यहाँ तक कि वह खुद भी टेनमो द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। पिंग! एक भयानक आभा फूट पड़ी। शैतान युवा टेनमो तुरंत बड़ा हो गया। उसकी ठंडी आंखों में चंचलता और जंगलीपन की झलक झलक रही थी। उनकी विशाल आभा सब कुछ कुचलते हुए सर्वोच्च के अवतरण की तरह थी। उच्च आयामी स्वर्गीय पथ की शक्ति किसी क्षेत्र के अंतरिक्ष समय के कानूनों पर भी हावी होने में सक्षम थी। सर्वोच्च प्रतिभा, सर्वोच्च अनुबंध। सर्वोच्च के साथ संबंध बनाने और दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त करने के बाद किसी को अस्थायी रूप से उसकी शक्ति का एक हिस्सा प्राप्त होगा, जैसे किसी देवता के साथ अनुबंध। किसी की युद्ध कौशल स्वर्ग विरोधी बन जाएगी। हालांकि कई प्रतिबंध और लागतें थीं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह स्वर्ग विरोधी शक्तिशाली था। अभी की तरह वांग ये विरोध करने में शक्तिहीन थी। युद्ध कौशल में अंतर बहुत अधिक था। बेईमानी करना, वांग ये ने अपने दिल में आह भरी। उसने बेशर्म लोग तो देखे थे, लेकिन इतना बेशर्म उसने कभी किसी को नहीं देखा था। दूसरा पक्ष उसे हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने पास रखने के लिए एक भगवान को आमंत्रित किया। इसके अलावा उन्होंने एक सुप्रीम को आमंत्रित किया। कितनी बेशर्मी है। फिर उसे असभ्य होने का भी दोष मत दो। पिताजी, वांग ये ने जेड पेंडेंट को कुचल दिया जो वेनेरेट कैलामिटी ने उसे दिया था। युवानलाई शहर। खंडहरों की भूमि में अराजकता की ऊर्जा नष्ट हो गई और मूल ऊर्जा का 10% से भी कम बचा रहा। विनाश के देवता शैतान और संक्षारक लपटों के दानव देवता के संयुक्त हमलों के तहत सिटी लॉर्ड वेट जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी विरोध करने में शक्तिहीन था। रक्षा के अलावा यह अभी भी रक्षा थी। उन्होंने युवानलाई शहर की शेष ऊर्जा पर भरोसा किया, जिसका उन्होंने हठपूर्वक विरोध करने के लिए उपयोग किया। सिटी लॉर्ड के रूप में वह पीछे नहीं हटेंगे। यह उनकी जिम्मेदारी थी और प्राइमोर्डियल स्टार पर उनका भरोसा था। वह जानता था कि लगभग समय आ गया है। प्राइमोर्डियल स्टार से सुदृढ़ीकरण आने वाला था। बूम! नीले आकाश से एक बोल्ट की तरह एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा उतरी, जिसमें सर्वोच्च शक्ति और एक शक्तिशाली आभा थी। निर्णायक युद्ध का इरादा विनाश के देवता शैतान पर निर्देशित था। आदरणीय प्राचीन। दूसरी ओर आसमान से पानी की बढ़ती लहरें सीधे संक्षारक लपटों के दानव देवता पर हमला कर रही थीं। दो चरम ऊर्जाएं टकरा गईं। एक नीली घुमावदार नदी दिखाई दी जो चमकदार चमक से तरंगित हो रही थी और युवानलाई शहर की ओर से आक्रमण कर रही थी। स्वर्गीय दावसंत खजाना, भावना नदी। आदरणीय प्राइमल आ गया था। वाह वाह वाह! युवानलाई शहर में अनगिनत प्राइमोर्डियल स्टार विशेषज्ञ उपस्थित हुए। संप्रभु पूज्यों से लेकर उच्च आयाम के प्रभुओं और फिर शाश्वत स्तर के शिष्यों तक उनकी आभा राजसी और अजय थी। प्राइमोर्डियल स्टार की खेती करने वालों के पीछे एक हरे रंग की दिव्य आकृति दिखाई दी। सर्वोच्च ऊर्जा ने धीरे से सिटी लॉर्ड वेट को ऊपर उठाने में मदद की। हरी बत्ती उतरी और सिटी लॉर्ड वेट तुरंत ठीक हो गए। प्राइमोर्डियल स्टार की सर्वोच्च परिकिंग याओ। सुदृढ़ीकरण आ गया था। इंसानों का पलटवार शुरू हो गया था। मैं हार स्वीकार करता हूँ, वांग ये ने कहा। टेनमो, क्या उसने सोचा कि यह एक प्रतियोगिता थी? जीवन और मृत्यु की लड़ाई में कौन हार मानेगा? मानव, चलो फिर से लड़ें। टेनमो ने दांत पीस लिए और गुस्से से चिल्लाया। अपनी पूरी ताकत लगाओ। सर्वोच्च अनुबंध का उपयोग करने की सीमाएं और लागत अत्यधिक थी। अब जब उसने बड़ी कठिनाई से इसका उपयोग किया था, तो वह अपने प्रतिद्वंदी के आत्मसमर्पण को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? कदापि नहीं। लेकिन अब आप बहुत मजबूत हैं, वांग ये ने ईमानदारी से कहा। मैं, टेनमो, अपने जन्म के बाद से कभी हारा नहीं हूँ। टेनमो के बदसूरत चेहरे से एक अहंकारी और अभिमानी रूप प्रकट हुआ। अरे, एक बार जब वह प्रतिद्वंदी को हरा नहीं सका, तो वह अपनी प्रतिभा का उपयोग करेगा, तो वह कैसे पराजित हो सकता था? एक सर्वोच्च वंश और एक सर्वोच्च प्रतिभा। क्या यह शुद्ध बदमाशी नहीं थी? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। क्या आपने मानव जाति के नंबर 1 ब्लैक होल स्तर से लड़ाई की है? वांग ये ने पूछा। उसे डरने की कोई बात नहीं है, टेनमो ने व्यंग्य किया। वह मुझसे कहीं अधिक ताकतवर है। वह मानव आभासी ब्रह्मांड का एक सुपर जीनियस है, वांग ये ने गंभीरता से कहा। उसके पास एक सर्वोच्च शिक्षक है और उसे स्वर्गीय पथसंत खजाने द्वारा मान्यता प्राप्त है। वह शीर्ष शाश्वत स्तर के विशेषज्ञों को आसानी से मार सकता है। असंभव, टेनमो ने भौहें चढ़ा दी। मैंने ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड पढ़ा है। जूरी उतनी मजबूत नहीं है। तो उसका नाम जूरी था। वांग ये की अभिव्यक्ति नहीं बदली। हर कोई अपने तुरुप के पत्ते छुपाता है। क्या आप भी शैतान जाति की स्वर्ग दुष्ट सूची में दर्ज की तुलना में अधिक मजबूत नहीं है?
टेनमो के मुंह के कोने मुड़ गए। एक मानव सुपर जीनियस की मान्यता प्राप्त करने में सक्षम होना अभी भी काफी संतोषजनक था। उसका मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। टेनमो बहुत आश्वस्त थे। मुझे लगता है कि आप डरे हुए हैं। आप केवल बात करना जानते हैं। वांग ये ने उसे उकसाया। मैं टेनमो अपने जीवन में कभी किसी से नहीं डरा। टेनमो की आंखें चमक उठी। क्या ऐसा है? फिर क्या आप में उससे मुकाबला करने की हिम्मत है? वांग ये ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या वह आभासी अराजकता के दायरे में पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ने और अमर बनने की तैयारी नहीं कर रहा है? टेनमो ने पूछा। हे भगवान, वह उससे भी अधिक जानकार था। नहीं, वह युआनलाई शहर में है। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा, वांग ये ने कहा। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? टेनमो ने व्यंग्य किया। आप अपना जीवन बचाने के लिए एक उच्च आयाम वाले भगवान को ढूंढना चाहते हैं। हाँ, वह काफी स्मार्ट है। डर गया क्या? वांग ये हंसे। टेनमो ने अपना सिर हिलाया। मैं अब सुप्रीम कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में हूँ। साधारण हाई डायमेंशन लॉर्ड्स का मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। जूरी के लिए मुझे हराना और भी असंभव है। कोई भी अपनी बड़ाई कर सकता है, वांग ये हंसे। क्या आप समय के लिए रुक रहे हैं? टेनमो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसे बस एहसास हुआ। टेनमो अचानक उसके सामने आ गया और असुर की शक्ति भड़क उठी। उसने निर्दयतापूर्वक उच्च श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने को तोड़ दिया और एक ही बार से सभी सुरक्षा को नष्ट कर दिया। बूम! भयानक शक्ति ने वांग ये को कुचल दिया। ओह! टेनमो की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अभी-अभी वांग ये को मार डाला था, लेकिन वांग ये की आभा बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। अमर होने की प्रतिभा। पिताजी, वांग ये के भौतिक शरीर में सुधार हुआ। उसी समय उन्नत गुप्त तकनीक कैओटिक डोमेन का तेजी से उपयोग किया गया। समय और स्थान बदल गया, लेकिन इस समय डोमेन की शक्ति टेनमो के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वर्तमान टेनमो के पास सर्वोच्च स्तरीय स्पेस टाइम उपलब्धियां थीं। भले ही सुप्रीम ब्लडफील्ड स्पेस टाइम के पथ में कुशल नहीं था, लेकिन स्पेस टाइम की उसकी समझ कम से कम जन्मजात महान पथ स्तर तक पहुंच गई थी। अत्याचारी असुर शक्ति का उल्लेख नहीं है, जो अंतरिक्ष समय क्षेत्र को आसानी से नष्ट कर सकती है। बूम बूम बूम! अराजक डोमेन हिल गया और स्पेस टाइम उपर उत्पत्ति बिखर गई। टेनमो वांग ये के सामने आया और उसे फिर से मार डाला। एक भयानक ज्वाला फूट पड़ी और सब कुछ नष्ट हो गया। स्पेस टाइम उपर उत्पत्ति हर जगह उड़ गई। उनमें एक अगोचर छोटा अंतरिक्ष आयाम था। छिपाना बेकार है। टेनमो ने ठंडा उपहास किया और एक सर्वोच्च व्यक्ति में बदल गया जिसने सब कुछ नियंत्रित किया। आप बचने के लिए अपनी मौत का नाटक करने के लिए अपने क्लोन का उपयोग करना चाहते हैं। बचकाना। पिंग! छोटे अंतरिक्ष आयाम में विस्फोट हुआ। झपट्टा मारना। जैसे ही वांग ये का शरीर फिर से इकट्ठा हुआ, उन्होंने स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। दुर्भाग्य से अत्यधिक दबाव आ गया, जिससे उसके लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था कि आसपास का स्थान एक दूसरे से चिपक गया है और उस पल में समय बंद गया था। सर्वोच्च स्तर के नियंत्रण ने उसे फंसा दिया। टेनमो बहुत करीब था। उसकी ठंडी आंखें उसके हत्या के इरादे को बिल्कुल भी नहीं छिपा रही थीं। क्या यह सर्वोच्च की ताकत है? वांग ये ने आह भरी और किसी भी क्षण खुद को मारने के लिए तैयार था। सबसे खराब स्थिति में वह पुनर्जीवित हो सकता है और वापस आ सकता है। वह केवल कुछ विकास बिंदु और धन खो देगा। यह शैतान जाति द्वारा प्रताड़ित और गुलाम बनाए जाने से बेहतर था। मरना। टेनमो की असुर शक्ति अवतरित हुई और वांग ये को मारने ही वाली थी कि अचानक समय और स्थान उलट गए और परिवर्तन अव्यवस्थित थे। एक शक्तिशाली स्पेस टाइम शक्ति ने वांग ये की रक्षा की और टेनमो की अभिव्यक्ति बदल गई। इसके तुरंत बाद एक आयामी दरार दिखाई दी। एक आदमी अपनी छाती पर एक विशाल स्पेस टाइम चिन्ह के साथ दिखाई दिया। स्पेस टाइम उपर उत्पत्ति उसके शरीर के चारों ओर घूमती थी और उसकी आभा मजबूत थी। अंतरिक्षमय द्वीप, आदरणीय आपदा। आखिरकार आप यहाँ हैं। वांग ये ने राहत की सांस ली। युआनलाई शहर प्राइमोर्डियल स्टार के विशेषज्ञ भेड़ियों और बाघों की तरह थे। आदरणीय प्राचीन ने विनाश के देवता शैतान का सीधा सामना किया। उनके दबंग और निर्णायक हमले सुप्रीमों से कमतर नहीं थे। वह विनाश के देवता शैतान को भी दबा सकता था। वह वास्तव में सबसे मजबूत आदरणीय होने के योग्य था। वेनेरेट प्रिवल भी नहीं थे। हेवनली पाथ से खजाना इमोशन रिवर ने हमला किया और बचाव किया। संक्षारक लपटों के दानव देवता द्वारा छोड़ी गई लपटों को बुझाया और युआनलाई शहर को खतरे से बचाया। परी किंग याओ ने लड़ाई में भाग नहीं लिया। इसके बजाय उसने गंभीर रूप से घायल मानव विशेषज्ञों का इलाज किया। जहां भी हरी रोशनी गुजरती, वह जीवन शक्ति और जीवन से भर जाती। मानव विशेषज्ञ एक के बाद एक ठीक हो गए जैसे कि उनका पुनर्जन्म हुआ हो। वेनेरेट बाइलो ने नेतृत्व किया। उनकी तलवार की ऊर्जा अजय थी। वध की तलवार ने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित की। आदरणीय जवान के गोरे हाथों ने शैतान जाति के विशेषज्ञों को ठंड से बचाते हुए ठंड की धारियां जारी की। युद्ध क्षेत्र बर्फ और बर्फ की दुनिया में बदल गया। कोई दया न दिखाते हुए बर्फ की धारें हड्डियों और खून में घुस गईं। आदरणीय चुलू ने अपने से अधिक लंबी काली करीपान लहराई और सेना पर धावा बोल दिया। हत्या के इरादे से बहती हुई काली रोशनी ने सभी बचावों को तोड़ दिया। उसके हमले अजय हमले थे और उसकी हत्या का इरादा चरम पर पहुंच गया था। आदरणीय जुलियन के चेरी ब्लॉसम ने आकाश को भर दिया और अराजक युद्ध में नृत्य किया, हमेशा की तरह सुंदर और गतिशील। वे हानिरहित लग रहे थे, लेकिन चेरी ब्लॉसम सरनी में गिरने वाली शैतान जाति में से कोई भी बाहर नहीं आ सका। पिंग! आदरणीय जिन कोई अत्यंत हिंसक थे। उसकी बड़ी सोने की चेन चमक रही थी जबकि वह मुस्कुरा रहा था और उसके सामने के सुनहरे दांत दिख रहे थे। उसने प्रत्येक हाथ में एक शाश्वत स्तर के शैतान का सिर पकड़ लिया और उन्हें जोर से मारा। शक्तिशाली आभा तुरंत नष्ट हो गई। आदरणीय लिंक्योई, आदरणीय ल्यूनफू, आदरणीय पीपा, आदरणीय मुंग। प्रत्येक ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। प्रत्येक के पास असाधारण युद्ध कौशल था। हाई डायमेंशन लॉर्ड्स के एक समूह को शामिल करने से जो समान रूप से शक्तिशाली थे, स्थिति तुरंत उलट गई। मानव विशेषज्ञों का मनोबल काफी बढ़ा। शैतान जाति के विशेषज्ञों को डरने की कोई बात नहीं थी। मरना। दो सर्वोच्च देवता, विनाश के शैतान देवता और संक्षारक लपटों के दानव देवता दहाड़ने लगे। हालांकि प्राइमर्डियल स्टार के खिलाफ, जो मानवता के 7 सर्वोच्च गुटों में से एक था, भले ही 2 सुप्रीम सेना में शामिल हो गए, वे युआनलाई शहर को नहीं ले सके। प्रतिद्वंदी का लाइनअप बहुत शानदार था। विशेष रूप से फेरी किंग याओ के साथ मानव विशेषज्ञों के लिए मरना मुश्किल होगा, भले ही वे चाहें। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। युआनलाई शहर बुरी तरह हिल गया। बढ़ती जीवन शक्ति ने क्षेत्र को कवर कर लिया और अंतरिक्षमय की उत्पत्ति जो समाप्त हो गई थी, एक बार फिर वापस लौट आई। बिखरा हुआ डोमेन पुनः स्थापित किया गया। पहले से गंभीर रूप से घायल सिटी लॉर्ड फेरी किंग याओ के पास खड़ा था, उसकी आभा अपने चरम पर बहाल हो गई थी। युआनलाई शहर को बहाल कर दिया गया था और मनुष्यों ने भौगोलिक लाभ पुनः प्राप्त कर लिया था। शैतान सेना को बड़ा झटका लगा। हम अब पीछे हट सकते हैं। संक्षारक लपटों के दानव देवता ने विनाश के शैतान देवता को एक आवाज संदेश भेजा, बेवकूफ, लड़ना बंद करो। बूम! ओब्सिडियन ट्राइडेंट शक्ति के साथ फट गया। विनाश के देवता शैतान ने क्रोध से दहाड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वह आदरणीय प्राचीन के साथ युद्ध में अपना तर्क खो चुका था। वह बिल्कुल भी नहीं सुन सका कि संक्षारक लपटों के दानव देवता ने क्या कहा। अचानक उसके मन में एक आवाज गूंजी। विनाश के शैतान देवता का विशाल शरीर थोड़ा कांप गया और वह तुरंत शांत हो गया। भयंकर लपटें छोड़ी गईं जिससे संसार नष्ट हो गया। हर कोई पीछे हट जाओ। मैं पिछला हिस्सा कवर कर लूंगा। विनाश का देवता शैतान गरजा। वाह! संक्षारक के दानव देवता ने आग की लपटों से विस्फोट किया और शैतान जाति के विशेषज्ञों की रक्षा के लिए एक समूह बनाया। मानव विशेषज्ञों का मनोबल ऊंचा था और उनकी लड़ाई की भावना उम्र रही थी। वे जीत गए। उन्होंने युआनलाई शहर की रक्षा की थी। झपट्टा मारना। गायब होते ही फेरी किंग याओ की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। रक्त क्षेत्र के सर्वोच्च अनुबंध का शैतान देवता वेनेरेट कैलामिटी ने टेनमो को देखा, जो एक बड़े परिवर्तन से गुजरा था, और तुरंत उसे पहचान लिया। वह चिल्लाया, क्या यह शैतान जाति की महान प्रतिभा नहीं है? क्या आप दुनिया देखने के लिए यहाँ हैं? झपट्टा मारना। टेनमो की आंखों में एक भयंकर रोशनी दिखाई दी। असुर शक्ति प्रज्वलित होकर फूट पड़ी। सर्वोच्च अनुबंध का उपयोग करने के बाद सामग्री के पथ का उनका दायरा और समझ पूरी तरह से अलग थी। उसकी आक्रमण शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। पिताजी, आदरणीय आपदा के आंतरिक ब्रह्मांड को दबाया गया।
सर्वोच्च अनुबंध आंतरिक दुनिया को मजबूत करेगा, लेकिन यह एक लौकिक में विकसित नहीं हो सका। भयंकर दहाड़ के साथ टेनमो के शरीर से काला खून फूट पड़ा। सर्वोच्च रक्तपात एक बार फिर उजागर हुआ। वह एक असुर के पुनर्जन्म जैसा था। वह जितना अधिक लड़ता, उतना ही अधिक पागल होता जाता। तो क्या हुआ यदि प्रतिद्वंद्वी एक संप्रभु आदरणीय था? वह कभी नहीं डरा था। झपट्टा मारना। स्टेज 9 कैओटिक डोमेन का उपयोग किया गया और स्पेस टाइम को फ्यूज किया गया। आदरणीय आपदा ने डोमेन को नियंत्रित किया और स्थिति को आसानी से नियंत्रित किया। टेनमो डोमेन में फंसे हुए जानवर की तरह था। भले ही उसने सर्वोच्च शक्ति उधार ली हो, फिर भी वह एक निम्न जीवन रूप था। भले ही वह बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो, फिर भी एक सीमा थी। यह पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, वांग ये ने बगल से देखा। सर्वोच्च प्रतिभा बहुत शक्तिशाली थी। महान पद क्षेत्र की समझ में वृद्धि और सर्वोच्च शक्ति का एक हिस्सा उधार लेना पहले से ही बहुत ही स्वर्ग विरोधी था। यदि यह एक उच्च आयाम वाला भगवान होता, तो वह टेनमो को नीचे नहीं ले जा पाता। हालांकि एक संप्रभु आदरणीय, विशेष रूप से आदरणीय आपदा, जो अंतरिक्ष में संलयन के मार्ग में कुशल था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे टेनमो झेल सके। उधार ली गई शक्ति अंततः आपकी अपनी नहीं है। वेनेरेट कैलामिटी की स्पेस टाइम शक्ति ने टेनमो की रक्षा को कुचल दिया। रक्तरेखा ध्वस्त हो गई और सर्वोच्च अनुबंध गायब हो गया। बुरी तरह घायल टेनमो का मूल स्वरूप वापस आ गया। उसका चेहरा पीला और बदसूरत हो गया। जब वह आदरणीय आपदा को देख रहा था तो उसकी आंखें गहरी घृणा और अनिच्छा से भर गईं। आप पहले से ही बहुत मजबूत हैं। यह अफसोस की बात है कि आप मुझसे मिले। आदरणीय आपदा ने टेनमो की ओर देखा। कितना दिखावा। वांग ये ने मन ही मन उत्तर दिया। आप एक संप्रभु आदरणीय, कमजोरों को धमका रहे हैं और आपके पास अभी भी इतनी बातें करने का साहस है। बस इसे जल्दी खत्म करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक दिन मैं तुम्हारी हड्डियों को जला दूंगा और तुम्हारी राख बिखेर दूंगा। तुम्हारा शरीर और आत्मा नष्ट हो जाएंगे। टेनमो ने आदरणीय आपदा की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। अरे, तुम अब भी ऐसे कठोर शब्द कहने का साहस करते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें गुलाम बना लूंगा ताकि तुम्हें पुनर्जीवित होने का मौका भी न मिले? आदरणीय आपदा ने उपहास किया। क्या आप में हिम्मत है? टेनमो ने व्यंग्य किया। उसकी आंखें अहंकारी थीं। आदरणीय आपदा ने अपने दांत पीस लिए। क्या आपको लगता है कि मैं रक्त क्षेत्र के शैतान देवता से डरता हूँ? वह शैतान जाति का एकमात्र सर्वोच्च व्यक्ति है। बहुत अच्छा, मैं आपकी इच्छानुसार काम करूंगा और आपको गुलाम बना लूंगा। टेनमो ने अपनी ठुड्डी उठाई और आदरणीय आपदा को तिरस्कार से देखा। अचानक बिजली कड़की। आप किसे गुलाम बनाना चाहते हैं? उच्च आयाम से एक भयानक आवाज आई। शांत आवाज ने रोंगटे खड़े कर दिए। आदरणीय कैलामिटी की आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। बूम! एक भयानक आभा की लौ उतरी और क्षेत्र को घेर लिया। रक्त क्षेत्र का शैतान देवता अवतरित हो चुका था। रक्त क्षेत्र का शैतान देवता नंगे पैर था और उसका शरीर धनुषाकार था, जो खुरदुरा और जंगली लग रहा था। खून से लाल त्वचा और खुरदरे चेहरे के साथ वह खून से लथपथ एक जंगली जानवर जैसा लग रहा था। उसकी मोटी और लंबी पूंछ ने अंतरिक्ष में थपथपाया, जिससे शून्य कांप उठा। हा 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 हा! टेनमो बेतहाशा हंसा और उसके मुंह के कोने पर काला खून जम गया। वांग ये ने आदरणीय आपदा को देखा। यह बेवकूफ! उन्होंने बिना किसी कारण के सख्त रवैया क्यों अपनाया? बस टेनमो को ईमानदारी से मार डालो और उसे भेज दो। वह रक्त क्षेत्र का शैतान देवता था, तो उसके पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता कैसे नहीं हो सकता था? अब उन्हें क्या करना चाहिए? उसी नाव पर होने के कारण वांग ये को भी सिरदर्द हुआ। बचना असंभव था। ऐसा नहीं था कि वह नहीं चाहता था, बल्कि सर्वोच्च के सामने भागने का प्रयास करना एक मजाक होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि टेनमो उसे घूर रहा था। उनके जीवित रहने की एकमात्र आशा वेनेरेट कैलामिटी थी। धमाका! आदरणीय आपदा एक हमले से घायल हो गई थी। वांग ये ने देखा कि शैतान जाति का सर्वोच्च कितना भयानक था। दूसरे पक्ष का सामग्री का स्वर्गीय मार्ग स्वाभाविक था। सिर्फ एक मुक्के से वेनेरेट कैलामिटी का डोमेन बिखर गया। रक्त क्षेत्र का शैतान देवता, विनाश के देवता शैतान से कमतर नहीं था। उसके पास स्वर्गीय दाव संत का खजाना नहीं था, लेकिन वह आदरणीय आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। आदरणीय आपदा का आंतरिक ब्रह्मांड आने वाले हमलों को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। अंतर बहुत बड़ा था। रक्त क्षेत्र के शैतान देवता के जंगली हमलों, असीमित असुर शक्ति और अराजक ऊर्जा ने आदरणीय आपदा को कुचल दिया। यह लापरवाही थी। हालांकि पर्याप्त ऊर्जा के साथ उच्च आयामी स्वर्गीय पथ कुचल रहा था। कुछ ही आदान प्रदानों में वेनेरेट कैलामिटी पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उनके ग्रेट पाथ रत्न खजाने में सेंध लग गई और उसकी ऊर्जा क्षीण हो गई। यह रक्त क्षेत्र के शैतान देवता के हिंसक हमलों का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सका। पिंग! एक बार फिर वह पीछे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आदरणीय आपदा क्रोध से दहाड़ने लगी और उसके शरीर में ऊर्जा उमड़ पड़ी। समय और स्थान बदल गया और दुनिया हिल गई। क्या वह आखिरकार अपना अंतिम कदम उठाने जा रहा है? वांग ये ने तीव्र युद्ध को देखा और सतर्क रहे। धमाका! ऐसा लग रहा था मानो आतिशबाजी छूट रही हो। अगले ही पल आदरणीय कैलामिटी की आभा गायब हो गई। वाह! कुछ नहीं। रक्त क्षेत्र का शैतान देवता स्तब्ध रह गया। हा 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 हा! टेनमो बेतहाशा हंसे। वांग ये के माथे पर काली रेखाएं दिखाई दी। क्या यह अंतिम कदम था जिसे वह इतने लंबे समय से रोके हुए था? एक महान संप्रभु आदरणीय बिना किसी गरिमा के भाग गया। उसे अपने चेहरे की भी परवाह नहीं थी। कम से कम उसे तो साथ लाओ। वांग ये को तुरंत अपने ऊपर एक मजबूत दबाव महसूस हुआ। रक्त क्षेत्र के शैतान देवता की क्रूर आंखें उस पर टिकी हुई थीं। बकवास! वांग ये ने गुप्त रूप से आत्मविनाश की कोशिश की, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। संघर्ष करना बंद करो। टेनमो ने व्यंग किया और वांग ये की ओर उदासीनता से देखा। तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम जीवित भी नहीं रहोगे। आप मुझे गुलाम बनाने की योजना बना रहे हैं। वांग ये ने कहा। नहीं, गुलामों के पास बचाए जाने का मौका है। टेनमो के मुंह का कोना ठंडे चाप में बदल गया। केवल आपकी आत्मा को एक हथियार की भावना में परिष्कृत करके और इसे हमेशा के लिए एक ठंडे हथियार में सील करके मैं आपको सम्मान दिखाऊंगा। वांग ये का दिल डूब गया। शैतान जाति का यह नंबर एक ब्लैक होल स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति न केवल अत्यंत प्रतिभाशाली था, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि भी शक्तिशाली थी और वह क्रूर भी था। एक बार जब वह उसके हाथ में पड़ गया, तो यह मौत से भी बदतर होगा। हालांकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि उनका आखिरी तुरुप का एक कभी निकल चुका था। वह क्या करे? वांग ये के मन में अनगिनत विचार आए, लेकिन उन्होंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। उसकी नजर रक्त क्षेत्र के शैतान देवता पर पड़ी, जो अभी भी आदरणीय विपत्ति की तलाश में था। टेनमो, जो सर्वोच्च अनुबंध खो चुका था, महत्वहीन था। हालांकि किनारे पर खड़ा एक सच्चा सर्वोच्च अनुबंध से कहीं अधिक भयानक था। मिशन खत्म हो गया है। चलो वापस चलते हैं। रक्त क्षेत्र के शैतान देवता ने धीमी आवाज में कहा। मिशन? वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसे पकड़ना एक मिशन था? नहीं, मिशन युवानलाई शहर पर हमला करना था। हाँ शिक्षक। टेनमो ने वांग ये को ठंडी नजर से देखा। वह ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड से वांग ये है। एक ब्लैक होल स्तर की विलक्षण प्रतिभा। उसे वापस लाओ। रक्त क्षेत्र के शैतान देवता ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही वह बोला, एक भयानक शक्ति ने वांग ये को घेर लिया। वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि उसकी चेतना भी बेहद धीमी हो गई और उसका सिर चकराने लगा। रक्त क्षेत्र के शैतान देवता की ठंडी आंखें और टेनमो की मजाकिया अभिव्यक्ति उसकी आंखों के सामने आ गई। वांग ये ने अपनी इच्छाशक्ति को बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह अभी भी और अधिक धुंधली होती गई। नहीं, वह बिल्कुल सुन नहीं सका। हालांकि सर्वोच्च के सामने असमानता बहुत अधिक थी। वह इस पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख सका। युद्ध की यह लूट बुरी नहीं है। चलो चलें। रक्त क्षेत्र के शैतान देवता ने सिर हिलाया। जी। एक स्थानिक दरार खुल गई। उसका आधा शरीर तब घुस गया जब अचानक उसे पीछे छोड़ दो एक स्पष्ट आवाज सीधे उसके दिल में गई, जिससे वांग ये को तुरंत दबाव से राहत मिली। रक्त क्षेत्र के शैतान देवता और टेनमो के भाव तुरंत बदल गए। एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र ने क्षेत्र को कवर किया और अंतरिक्ष समय की दरार को एक शक्तिशाली शक्ति द्वारा सील कर दिया गया। शून्य में एक सुंदर हरी आकृति प्रकट हुई। वह बेहद खूबसूरत थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग की तरह। किंग याओ। रक्त क्षेत्र के शैतान देवता की आंखें चमक उठी। उसे पीछे छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। फेरी किंग याओ की आवाज स्पष्ट और शांत थी।
एकमात्र शिष्य के लिए आप इतना बड़ा उपद्रव करने जा रहे हैं। रक्त क्षेत्र के शैतान देवता ने अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ी, जिससे दुनिया हिल गई और समय और स्थान बिखर गया। प्रत्येक शिष्य प्राइमोर्डियल स्टार की संतान है। परी का जंग याओ बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन उसने शांति और विश्वास की एक अथन्य भावना छोड़ी। वांग ये ने उसे गर्मजोशी और स्नेह से देखा। प्राइमोर्डियल स्टार के नेता। हाँ हाँ, रक्त क्षेत्र का शैतान देवता जोर से हंसा और उसकी बढ़ती हुई आभा की ज्वाला फूट पड़ी। यदि आप में क्षमता है तो मुझे आजमाएं। जैसे ही वह दहाड़ा, अराजक ऊर्जा की गड़गड़ाहट से आकाश का रंग बदल गया। एक भयानक असुर का क्रूर चेहरा हवा में दिखाई दिया और उसकी रक्तलाल त्वचा बदल गई। रक्त क्षेत्र के शैतान देवता के हाथ में घातक आभा वाली एक विशाल कुल्हाड़ी दिखाई दी। निर्माण। वाह! एक पूरी तरह से अलग अराजक ऊर्जा जारी हुई। परी किंग याओ के हाथ में एक दीप्तिमान रोशनी दिखाई दी। यह स्पष्ट और सुंदर था और यह एक शानदार दृश्य था। संत खजाना, जो जीवन की शक्ति से भरा हुआ था, एक सुंदर तालाब में बदल गया और अपनी खुद की एक दुनिया बना ली। अराजकता संत खजाना, जेडपुल। डोमेन की ताकत बाकी सभी चीजों से आगे निकल गई। यहाँ तक कि युवानलाई शहर की ऊर्जा पर भी ग्रहण लग गया। रक्त क्षेत्र के शैतान देवता के उन्मादी हमलों और उसके उच्च आयामी स्वर्गीय पथ जो कि असुर शक्ति और भौतिक पथ के साथ जुड़े हुए थे, में जंगली और दबंग विनाशकारी शक्ति थी, लेकिन इसने जेडपुल को थोड़ा सा कांप दिया। क्या? रक्त क्षेत्र का शैतान देवता स्तब्ध रह गया। फिर जेडपुल के ऊपर आकाश में शानदार लिंग्यून स्टैलेक्टाइट्स दिखाई दिए। यह हवा में ब्लेड की तरह सीधा खड़ा था। जैसे ही स्टैलेक्टाइट्स की शक्ति जारी हुई, फेरी किंग याओ का पंखदार वस्त्र लहराने लगा और तेजी के साथ सीधे रक्त क्षेत्र के शैतान देवता की ओर बढ़ गया। धमाका! हमला हिंसक था। जेडपुल में पानी तरंगित हुआ और बदल गया। सुप्रीमो के बीच टकराव। जिस क्षण वांग ये जेडपुल में दिखाई दिया, वह पहले ही रक्त क्षेत्र के शैतान देवता के नियंत्रण से बच चुका था। गुप्त तकनीक, गायब आयाम। धमाका! वह अमृता की अपनी प्रतिभा से उबर गया। चरण 6 विस्फोटक बल मंत्र। जलता हुआ ब्रह्मांडीय जादू। चरण 4 शानदार सितारा जादू। वांग ये ने तुरंत अपनी युद्ध क्षमता को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। फिर वह क्लोन स्पेल के साथ 2 भागों में विभाजित हो गया और गायब आयाम से सीधे टेनमो की ओर बढ़ गया। बदला। सर्वोच्च अनुबंध के बिना टेनमो को अपने सर्वोच्च वंश से डरने की कोई बात नहीं थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। टेनमो की खूनी आंखें चौड़ी थीं। स्प्लिटर सेबर का लौकिक रहस्य फूट पड़ा। मजबूत अनुकूलता के तहत हमले की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। बढ़ती असुर शक्ति फिर से भड़क उठी और वांग ये से मिली। लड़ाई का दूसरा दौर। लेकिन इस बार टेनमो को नुकसान हुआ। वांग ये, जिन्होंने अपने स्टेज 4 स्प्लेंडेड स्टार स्पेल को उजागर किया था, ने टेनमो को दबाने के लिए अपने ट्विन सुपरगॉड और सेबर्स का इस्तेमाल किया। बूम बूम बूम। दर्जनों आदान प्रदानों के बाद वांग ये ने दुश्मन को सीधे हराते हुए बढ़त बना ली। धत तेरी की, टेनमो ने कुछ हद तक शक्तिहीन महसूस करते हुए अपने दांत पीस लिए। भले ही उसका शरीर निम्न आयामी ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंच गया हो, उसके प्रतिद्वंद्वी का शरीर भी कमजोर नहीं था। सोचिए किसी इंसान का भौतिक शरीर इस स्तर तक पहुंच सकता है। रोष, दहाड़, वध। टेनमो ने पीछे हटने का कोई डर या इरादा नहीं दिखाया क्योंकि उसने वांग ये से पागलपन से लड़ाई की। वह अपने चरम पर एक असुर की तरह था, क्रूर और दुष्ट। उसने अपनी युद्ध आत्मा को चरम सीमा तक जला दिया और उसकी युद्ध क्षमता विस्फोटित हो गई। हालांकि दोनों के बीच लड़ाई का स्तर सुप्रीमो के टकराव से बहुत कम था, लेकिन तीव्रता कम नहीं थी। बहादुर जीतेंगे। वांग ये, जो अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया था और भी मजबूत था, खून से लथपथ, वह अद्वितीय था। उच्च श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना जो उसने अभी प्राप्त किया था, वह लगभग पूरी तरह से बिखर गया था, लेकिन टेनमो की चोटें और भी गंभीर थीं। जी। स्प्लिटर सेबर ने वांग ये के क्लोन को टुकड़ों में तोड़ दिया। उसी समय वांग ये के ट्विन सुपरगॉड और सेबर टेनमो के शरीर पर उतरे। इसने उस शक्तिशाली शरीर को चकनाचूर कर दिया जिस पर शैतान जाति को गर्व था, साथ ही टेनमो का दम और घमंड भी। वह एक इंसान से हार गया था। इसके अलावा यह उसी स्तर का ब्लैक होल स्तर का मानव था। मैं वापस आऊंगा। जैसे ही टेनमो दहाड़ने लगा, उसने अपनी युद्ध आत्मा की आखिरी शक्ति को जलाकर आत्मविनाश कर लिया। शैतान जाति की नंबर 1 ब्लैक होल स्तरीय प्रतिभा का पतन हो गया था। वांग ये ने तुरंत टेनमो के सभी खजाने एकत्र कर लिए, विशेष रूप से शीर्ष श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाना करीपान, जिसे वह लंबे समय से चाहता था। टेनमो की आंतरिक दुनिया में अनगिनत उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणी के सर्वोच्च खजाने थे। उसके पास विभिन्न जहर भी थे जिनकी वांग ये के पास फिलहाल कमी थी। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी समृद्ध थी, जैसा कि शैतान जाति के नंबर 1 कौतुक और सर्वोच्च शिष्य से अपेक्षित था। पिताजी। वांग ये ने टेनमो के शरीर पर अपना हाथ रखा। सर्वोच्च प्रतिभा का पता चला। सर्वोच्च अनुबंध। क्या आप अपनी प्रतिभा को बदलने के लिए अरबों संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? यह यहाँ है। वांग ये की आंखें चमक उठीं। यह बहुत सख्त आवश्यकताओं वाली एक प्रतिभा थी। निचली सीमा कम थी, लेकिन ऊपरी सीमा बहुत अधिक थी। अभी अभी उन्होंने स्वयं इसकी शक्ति देखी थी। यह अजय था। हाँ। वांग ये ने संकोच नहीं किया। जोखिम से लाभ प्राप्त करने के लिए उसने सुप्रीम की आंखों के नीचे टेनमो को जबरदस्ती मार डाला था। झपट्टा मारना। स्टार कोर बदल गया। वांग ये महसूस कर सकते थे कि उनकी दूसरी प्रतिभा भर गई है। यह बहुत घना था। सर्वोच्च अनुबंध के संबंध में सारी जानकारी उसके दिमाग में घूम गई, लेकिन इस समय उसके पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। सर्वोच्च युद्ध के विजेता का निर्णय पहले ही हो चुका था। अराजक संत खजाने ने रक्त क्षेत्र के शैतान देवता के हमलों को आसानी से बेअसर कर दिया, चाहे उसने कितनी भी शक्ति का उपयोग किया हो। लिंग्यून स्टैलेक्टाइट्स ने समय समय पर हमला किया, रक्त क्षेत्र के शैतान देवता के शरीर को छेद दिया और उसके हमलों में बाधा डालते हुए उसे मामूली चोटें पहुंचाई। बूम। रक्त क्षेत्र के शैतान देवता की क्रूर आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने एक भयानक टक्कर दी। अराजक ऊर्जा एक धमाके के साथ फूट पड़ी और आकाश में फैल गई। एक पल में वह जेडपुल के नियंत्रण से भाग निकला। मैं वापस आऊंगा, किंग याओ। हम अगली बार यह हिसाब बराबर कर लेंगे। रक्त क्षेत्र का शैतान देवता फेरी किंग याओ पर गुस्से से दहाड़ा और वांग ये को मारने के इरादे से घूरा। झपट्टा मारना। फिर वह शून्य में विलीन हो गया। आखिरकार यह खत्म हो गया। रोलकोस्टर अनुभव ने वांग ये को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि गुरु और शिष्य की जोड़ी के तीखे बोल भी एक जैसे ही थे। वापस आओ। पुनर्जीवित। तो वे उन्हें दोबारा मार डालेंगे। वांग ये ने परवाह नहीं की। अगली बार वह और भी मजबूत हो जाएंगे। एक दिन वह उसके जैसा होगा जो ऊंचा और शक्तिशाली था। वांग ये ने अपना सिर उठाया और उस खूबसूरत परी को देखा जो इस दुनिया से बाहर लग रही थी। वह प्राइमर्डियल स्टार फेरी किंग याओ की कर्णधार थी। युवानलाई शहर में हुई लड़ाई ने उन्हें वास्तव में ब्रह्मांड की शीर्ष युद्ध कौशल और नस्लों के बीच भयंकर लड़ाई को देखने की अनुमति दी थी। वर्तमान में वह भाग लेने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द वह पुनर्जन्म को पार कर जाएगा और मानव ब्रह्मांड का एक सच्चा योद्धा बन जाएगा। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। परी किंग याओ सुंदर, शांत और उदासीन थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अभी किसी अन्य सुप्रीम के साथ युद्ध का अनुभव किया है। उसकी खूबसूरत आंखें वांग ये के पैरों के पास टेनमो की लाश पर पड़ी। तुम्हारे लिए उसे मारना बेकार है, उसने धीरे से कहा। वांग ये ने कहा, यह मेरी नफरत को बाहर निकालने के लिए था। क्या आप शैतान जाति के प्रतिशोध से नहीं डरते? परी किंग याओ ने कहा। हर बार जब वह पुनर्जीवित होगा, मैं उसे एक बार और मार डालूंगा। वांग ये ने टेनमो की लाश पर कदम रखा और मुस्कुराया। परी किंग याओ ने थोड़ा सिर हिलाया। आप बुराई से दुश्मन की तरह घृणा करते हैं। आपका व्यक्तित्व बाई लो से काफी मिलता जुलता है। जियान युयान के शिक्षक वेनेरेट बेलो की सफेद वस्त्रधारी, तलवार चलाने वाली और अलग छवि वांग ये के दिमाग में दिखाई दी। वह उसके जैसा ही था। नेताजी की नजर अच्छी नहीं थी। सौभाग्य से आपदा ने मुझे ढूंढ लिया, अन्यथा इस बार आप मुसीबत में पड़ गए होते। परी किंग याओ ने धीरे से कहा। कम से कम उस आदमी के पास अभी भी कुछ विवेक था। वरिष्ठ, युवानलाई शहर की लड़ाई कैसी है? वांग ये ने पूछा। परी किंग याओ ने कहा, शैतान जाति पीछे हट गई है। वांग ये ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि प्राइमर्डियल स्टार से सुदृढ़ीकरण ठीक समय पर आ गया था। नहीं, युवानलाई शहर सिर्फ एक आवरण था। शैतानों के इरादे कुछ और थे।
वांग ये ने कहा, मैंने अभी अभी रक्त क्षेत्र के शैतान देवता को टेनमो को यह कहते हुए सुना है कि मिशन खत्म हो गया है। इस बार युवानलाई शहर की लड़ाई के बारे में कुछ अजीब हो सकता है। परी किंग याओ ने सिर हिलाया। 4 महान मानव क्षेत्र सर्वोच्च गुट द्वारा संरक्षित 6 क्षेत्रों की तुलना में बहुत कमजोर हैं। वे सभी शैतान जाति के लक्ष्य हैं। वांग ये समझ गए। वे अपनी सेना को उस क्षेत्र पर केंद्रित करेंगे जो रक्षाहीन है। परी किंग याओ ने सिर हिलाया। युवानलाई शहर अब सुरक्षित है। अब आपके जीवन को कोई खतरा नहीं है। आप अन्य शिष्यों के साथ प्रिमोर्डियल स्टार पर लौट सकते हैं। हाँ वरिष्ठ, वांग ये ने उत्तर दिया। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ गई, परी किंग याओ गायब हो गई। कितना सुलभ नेता है, वांग ये ने फेरी किंग याओ के बाईं ओर देखने और आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रिमोर्डियल स्टार के अन्य वरिष्ठ इतने मिलनसार थे। ऐसे नेता के साथ जो शिष्यों को परिवार की तरह मानते थे, प्राइमोर्डियल स्टार की संस्कृति और वातावरण स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट थे। इसके अलावा वह बहुत सौम्य और दयालु दिखती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अब भी विद्यार्थियों को स्वीकार करती है, वांग ये बुदबुदाया और चला गया। साहसी विश्व। यह 4 महान मानवीय लोकों में से एक था। समृद्धि, भौगोलिक स्थिति और मानव विशेषज्ञों की संख्या के मामले में यह 4 क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। इस समय भीषण युद्ध भी चल रहा था। हमले का पैमाना युवानलाई शहर से भी बड़ा था। प्रकट हुए सर्वोच्चों की संख्या केवल 4 थी। 2 राक्षस जाति के सुप्रीम थे जो युवानलाई शहर में प्रिमोर्डियल स्टार के विशेषज्ञों के आने के बाद शामिल हुए थे। मूल रूप से बराबरी की स्थिति तुरंत टूट गई। सेना ने दमन किया और सब कुछ नष्ट कर दिया। प्राइमर्डियल स्टार के अलावा अन्य 6 सर्वोच्च गुटों को भी अपने अराजकता क्षेत्र की रक्षा करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा न्यू रियलम और पॉवर्टी सिटी के आसपास घूमने वाले शैतान विशेष रूप से सक्रिय थे, इसलिए मानव युद्ध कौशल को नियंत्रित किया गया था। राक्षस जाति के युद्ध में शामिल होने के बाद मनुष्य उन्नत विशेषज्ञों की संख्या में पिछड़ रहे थे और इस प्रकार और भी अधिक कठोर थे। भले ही उनके पास क्षेत्र का लाभ था, फिर भी उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बूम, 2 शैतान जाति सुप्रीमो ने सेना में शामिल हो गए और एडवेंचरर वर्ल्ड की रक्षात्मक बाधा को पूरी तरह से तोड़ दिया। साहसी राजा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी दुनिया ढह गई और उसकी अराजकता की ऊर्जा नष्ट हो गई। यदि कोई मानव सर्वोच्च उसे नहीं बचाता, तो वह मर गया होता। आदिम तारा। आखिरकार मैं घर आ गया। जब वांग ये कॉस्मिक ट्रांसफर एरिया से बाहर आए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो एक जीवन भर बीत गया हो। युवानलाई शहर की लड़ाई में घसीटे जाने के अनुभव ने उन पर बहुत प्रभाव डाला था। शैतानों की ताकत और प्रभुत्व मनुष्यों की सर्वोच्च युद्ध कौशल से कमतर नहीं थी। जातियों के बीच भीषण युद्ध बुद्धि और साहस का था। वह मूल रूप से सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था, लेकिन इसमें शामिल होने के बाद उसने वास्तव में मनुष्यों और शैतानों के बीच युद्ध की क्रूरता को महसूस किया। उन्होंने न केवल बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया, बल्कि उन्हें कई भौतिक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। विशेष रूप से टेनमो को मारने के बाद उसकी फसल सबसे भरपूर थी। विभिन्न प्राकृतिक खजानों, शाश्वत कलाकृतियों और जन्मजात सर्वोच्च खजानों की गिनती न करते हुए उन्होंने 6000 विकास अंक प्राप्त किए थे। स्थानिक टेलीपोर्टेशन और कॉस्मिक एनर्जी स्पेल को अपग्रेड करने के बाद भी उनके पास 3000 से अधिक थे। जैसा कि अपेक्षित था, जोखिम जितना अधिक होगा, लाभ भी उतना ही अधिक होगा। यदि मौका मिले तो वह अब भी जुआ खेलेगा। किसी भी तरह वह अभी तक पुनर्जन्म से नहीं गुजरा था। यदि वह आकस्मिक रूप से मर भी गया, तो भी उसे पुनर्जीवित किया जा सकता था। हालांकि अगर वह सुप्रीम कॉन्ट्रैक्ट की अपनी नवअर्जित प्रतिभा का उपयोग कर सके, तो मरना भी मुश्किल होगा। सर्वोच्च अनुबंध का निष्पादन बहुत सरल था, लेकिन इसका उपयोग केवल सर्वोच्च की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता था। उपयोगकर्ता सर्वोच्च से जुड़ेगा और अस्थायी रूप से सर्वोच्च शक्ति का एक हिस्सा प्राप्त करेगा। इसका उपयोग करने के बाद उपयोगकर्ता कुछ समय के लिए कमजोर हो जाएगा, जो विभिन्न सीमा विस्फोट निषिद्ध मंत्रों के लिए समान था। भयानक शक्ति और ऊपरी सीमा की तुलना में कीमत लगभग नगण्य थी। टेनमो इसका उपयोग करने के बाद वेनेरेट आपदा से भी लड़ सकता था। भले ही दूसरी पार्टी अंत में हार गई थी, अपनी प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से उच्च आयाम के भगवान के खिलाफ लड़ सकता था। इसके अलावा सर्वोच्च जितना अधिक मजबूत होगा और व्यक्ति की सहनशक्ति जितनी अधिक होगी, सर्वोच्च अनुबंध की शक्ति उतनी ही अधिक आश्चर्यजनक होगी। केवल 2 सुप्रीम हैं जिनसे मैं अभी परिचित हो सकता हूँ। एक है फेरी किंग याओ और दूसरी है फ्लेम। प्राइमोर्डियल स्टार के 2 महानतम सर्वोच्च, एक आंतरिक मामलों का प्रभारी था और दूसरा बाहरी मामलों का प्रभारी था। व्यक्तिगत युद्ध कौशल के मामले में फ्लेम स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत था। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में सभी मानव सर्वोच्चों में से वह शीर्ष अस्तित्वों में से एक था। वह सबसे मजबूत विशेषज्ञ शिनहुओ के शिष्य और वेनेरेट एंशिएंट के शिक्षक थे। प्राइमोर्डियल स्टार में कई सम्मानित और उच्च आयाम वाले लॉर्ड्स का पालन पोषण उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने एक बार सबसे मजबूत विशेषज्ञ शिनहुओ का अनुसरण किया था और पहले मानव शैतान युद्ध का अनुभव किया था। बात सिर्फ इतनी थी कि ज्वाला मायावी थी और उसे प्रकट होते देखना दुर्लभ था। जहाँ तक परी किंग याओ का सवाल है, वह उससे कुछ समय पहले ही मिला था। वह सौम्य स्वभाव और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली थी। उसे लड़ना झगड़ना और हत्या करना पसंद नहीं था। वह शिष्यों की अच्छी देखभाल करती थी, इसलिए उसका बहुत सम्मान किया जाता था और उससे प्यार किया जाता था। अभी के लिए आदरणीय प्राचीन को एक तरफ रख दें। यदि कोई मौका है, भले ही वह सिर्फ एक शुरुआती शिष्य ही क्यों न हो, मुझे 2 सर्वोच्चों में से एक को अपने शिक्षक के रूप में लेने का तरीका सोचना होगा। सुप्रीम कॉन्ट्रैक्ट की प्रतिभा प्राप्त करने के बाद वांग ये ने अपना मन बना लिया था। किसी सर्वोच्च का शिष्य बनने से न केवल उसे अपने शिक्षक के साथ संबंध स्थापित करने और सर्वोच्च अनुबंध स्थापित करने की अनुमति मिलेगी, बल्कि ऊपरी सीमा भी अधिक होगी। ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में शीर्ष 10 में लगभग सभी सुप्रीमों के छात्र थे। किसी परम पुरुष का शिष्य बनने के केवल 3 ही तरीके थे। पहला, क्षमता, प्रतिभा दिखाओ। प्राइमर्डियल स्टार में ऐसा करने का तरीका स्टार परीक्षा है। कुल स्कोर जितना अधिक होगा, व्यक्ति को उतना अधिक ध्यान मिलेगा और उसकी क्षमता उतनी ही अधिक उत्कृष्ट दिखाई जाएगी। दूसरा, प्रसिद्धि, मानव ब्रह्मांड में जिसकी प्रतिष्ठा जितनी अधिक होगी, उतना बेहतर होगा। सीधे शब्दों में कहें तो यह ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड पर अपनी रैंकिंग बढ़ाने की पूरी कोशिश करना है। तीसरा, योगदान। जिन शिष्यों ने प्राइमोर्डियल स्टार में महान योगदान दिया है या जिनके पास अत्यधिक योगदान अंक हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने और सुप्रीमो द्वारा अत्यधिक सम्मान दिए जाने का मौका मिलेगा। वह तीनों काम एक साथ करेगा। वांग ये की विचारधारा बहुत स्पष्ट थी। वह किस सर्वोच्च का शिष्य बना, इसकी उसे अधिक परवाह नहीं थी। परी किंग याओ सुंदर थी और ज्वाला शक्तिशाली थी। दोनों उत्कृष्ट उम्मीदवार थे। खैर, वह नखरेबाज नहीं था। वांग ये ने 790 योगदान अंकों के लिए स्पेस टाइम ब्लास्ट के 790 टुकड़े सौंपते हुए स्पेस टाइम आइलैंड मिशन प्रस्तुत किया। शेष अंशदान बिंदुओं को मिलाकर उनके वर्तमान अंशदान अंक 1590 के बराबर थे, जो एक शाश्वत स्तर के प्राकृतिक खजाने या एक मध्यम श्रेणी के सहज सर्वोच्च खजाने को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। वह अभी भी उच्च श्रेणी का खजाना पाने से कुछ अंक दूर था, लेकिन उसकी मरम्मत करने में कोई समस्या नहीं होगी। टेनमो के हथियार, स्प्लिटर सेबर के अलावा, जो एक शीर्ष श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना था, अब उसके पास ऐसे उपकरण थे जो जियान युयान से कमतर नहीं थे। जहाँ तक बाकी शाश्वत और अविनाशी कलाकृतियों की बात है, उन्होंने कुछ परिवर्तन के लिए उन सभी को बेच दिया। उनके स्वामित्व वाले आदिम मोतियों की संख्या कई गुना बढ़ गई, जो 3 अंकों तक पहुंच गई। शिष्यों में वह पहले से ही काफी धनवान थे। स्पेस टाइम ब्लास्ट को मूल में रखते हुए वांग ये ने विभिन्न प्रकार के स्पेस टाइम खजाने को परिष्कृत किया, उन्हें नामों से चिह्नित किया और उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। यह विचार मायने रखता है। उनकी अनुकूलता एवं घनिष्ठता बहुत बढ़ गई। कुछ समय आराम करने के बाद वांग ये ने तुरंत खेती करना शुरू कर दिया। उनके मुख्य निकाय ने थंडर प्राचीन विकास तकनीक की खेती करने के लिए जिनको सेलेस्टियल पैलेस में प्रवेश किया, जबकि उनके क्लोन ने ज्ञान और क्लासिक्स क्षेत्र में अध्ययन करना जारी रखा। उनका पहला छोटा लक्ष्य अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना था। 191 दिन बाद निर्णायक ब्लैक होल लेवल 8। उनका भौतिक शरीर मजबूत हो गया और उनकी नींव में सुधार हुआ। एक समय में एक कदम उठाकर अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने का यह सबसे सरल और सीधा तरीका था। वांग ये फिर चेरी ब्लॉसम सागर गए। 175 दिन बाद ब्लैक होल स्तर क्षमता उपयोगकर्ता चरण 7 चरण 8 पॉइंट। उसके मानस में ऊर्जा मजबूत हो गई और उसमें समाहित ब्रह्मांडीय ऊर्जा की मात्रा बढ़ गई। वह ब्लैक होल स्तर के शिखर के एक कदम करीब था।
अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुझे मार्शल एक स्क्रीन डोजो की ओर जाना चाहिए। वांग ये ने अपनी 10 साल की बंद दरवाजे वाली खेती को समाप्त कर दिया। सितारा परीक्षा क्षेत्र 10,000 मीटर लंबा जेल लंबा खड़ा था और शिष्यों की रैंकिंग प्रदर्शित करता था। 1 वांग ये 26 सितारे। 2 जियान युयान 26 सितारे। 3 शून्य 26 सितारे। 4 डोंगेंग वानी 25 सितारे। 5 पियाओ बाई बाई 24 सितारे। उनकी खेती की गति वास्तव में तेज है। वांग ये ने आग भरी। बेइमिंग जियाजिया और झाओ जिंगी जिन्हें सबसे आगे स्थान दिया गया था, फाइनल स्टार परीक्षा उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद ब्लैक होल से गुजर गए और पुनर्जन्म को पार कर गए। शिक्षकों को लेने के बाद अमर जीवन रूप बन गए। नए शिष्य एक के बाद एक आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे रैंकिंग पर हावी हो गए। यह जियान युयान के लिए विशेष रूप से सच था, जो आदरणीय बैलुओं के शिष्य बन गए थे। उनका सुधार सबसे चौंकाने वाला था। अब वह पहले ही उसके सितारा स्कोर तक पहुंच चुकी थी। वह सचमुच हार मानने को तैयार नहीं थी। वह बहुत जिद्दी थी, जो उसे बहुत पसंद था। अभी भी शून्य था। वह दशकों पहले ही अमर स्तर के शिखर पर था, फिर भी उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह स्टार परीक्षा रैंकिंग में टाटर की तरह था। आज के बाद स्टार एग्जामिनेशन बोर्ड में पहला स्थान तय हो जाएगा। उनमें से कोई भी पकड़ नहीं सकता। गायब होते ही वांग ये की आंखें तेज थीं। 6 सितारा परीक्षा गलियारों में कई शिष्य एकत्र थे। जब नए शिष्यों ने वांग ये को देखा, तो उन सभी ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। वर्तमान वांग ये पहले से ही नए शिष्यों के दिलों में बेंचमार्क और नेता थे। भले ही जियान युयान भी डबल चैंपियन में से एक था और वर्तमान में वांग ये के बराबर था, प्राइमर्डियल स्टार में बाद वाले का प्रदर्शन पूर्व से कहीं बेहतर था। शिष्य उनके प्रति और भी अधिक आश्वस्त हो गए। वांग ये, मैंने सुना है कि आपने युवानलाई शहर की लड़ाई में भाग लिया था। क्या वह सच है? क्या आपने वास्तव में शैतान जाति के सबसे उत्कृष्ट ब्लैक होल स्तरीय प्रतिभा टैंगमो को मार डाला? क्या आपने फेरी किंग याओ और युवान एशियन स्टार के वरिष्ठों को देखा है? सभी ने एक ही समय में बात की। वांग ये के मन में उत्सुकता भरे प्रश्न आने लगे। वांग ये ने गुर्राया। रहस्य किसने लीक किया? उन्होंने केवल वेंद्र, जियो, किंग यू, जियो क्योई, जियानई, मेंगनी, केवल 9 महिलाओं को बताया। ठीक है, यह कोई बड़ा रहस्य नहीं था। हाँ, मैंने युवानलाई शहर की पूरी लड़ाई में भाग लिया और अंत तक शैतानों से लड़ता रहा। वांग ये ने शिष्यों को अपनी ज्वलंत कहानी सुनाई, जो उतार चढ़ाव से भरी थी। आश्चर्य से चिल्लाते हुए शिष्यों की आंखें चमक उठीं। इस प्रकार का अनुभव केवल संयोगवश ही प्राप्त हो सकता है। विशेष रूप से जब उन्होंने सुना कि वांग ये ने शैतान इटर्नल लाइफ फॉर्म्स को मार डाला है और परी किंग याओ को रक्त क्षेत्र के शैतान देवता के खिलाफ लड़ते देखा है, तो वे और भी अधिक ईर्ष्यालु हो गए। दुर्भाग्य से एडवेंचरर वर्ल्ड फिर भी अंत में ध्वस्त हो गया, एक शिष्य ने अफसोस के साथ कहा। लेकिन कम से कम युवानलाई शहर सुरक्षित है और एडवेंचरर किंग अभी भी जीवित है। यह दुर्भाग्य के बीच एक बड़ा सौभाग्य है। धिक्कार है राक्षसों। फाइनल स्टार परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं शैतानों को मारने और मानवता के लिए अपना योगदान देने के लिए अराजक महाद्वीपों में भी जाऊंगा। राक्षस भी हैं। जब हम नीचे होते हैं तो वे मिलीभगत करके हमें लात मारते हैं। वे बहुत घृणित हैं। सभी शिष्य धार्मिक आक्रोश से भर गए। मानव जाति के सदस्य के रूप में वे उन राक्षसों से नफरत करते थे जिन्होंने युद्ध शुरू किया था। क्रोधित शिष्यों को देखकर वांग ये जानबूझकर मुस्कुराए। विभिन्न गुटों की अलग-अलग संस्कृतियां थीं। स्पेस टाइम द्वीप पर तीव्र प्रतिस्पर्धा की तुलना में उन्होंने अभी भी प्राइमर्डियल स्टार को प्राथमिकता दी। यह जगह घर जैसी थी। स्टार ज्ञान परीक्षा 3 सितारा रेटिंग। क्लासिक स्टार परीक्षा मुश्किल से पास। वांग ये ने राहत की सांस ली। आखिरकार 2 सबसे कठिन विषय पास हो गए। इसका स्टार परीक्षा से कोई लेना देना नहीं था। अपने लिए उनका अनुरोध इन 2 स्टार परीक्षाओं में उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त करना था। प्राइमोर्डियल स्टार को छोड़ने और खुद को संयमित करने के लिए उच्च आयामी ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद उन्हें पता चला कि ये दोनों कितने महत्वपूर्ण थे। सीनियर निंग डैन ने झूठ नहीं बोला। जियान युयान ने सितारा परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की, वांग ये ने आह भरी। वह बमुश्किल स्टार परीक्षा पास कर पाए। स्टार को पार करने में कई दशक लगेंगे। जैसा कि अपेक्षित था, वह कार्रवाई करने में सर्वश्रेष्ठ था। 3 मार्शल आर्ट विषय। वांग ये ने कॉम्बैट और विल पावर स्टार परीक्षाओं को बारी-बारी से पूरा किया। उनकी रेटिंग नहीं बदली। यह अभी भी सितारा और सितारा था। इच्छाशक्ति प्रकार के प्राकृतिक खजाने का उपभोग करने के बाद मेरी इच्छाशक्ति लगभग 5 सितारों तक पहुंच सकती है, लेकिन यह एक अड़चन में फंस गई है। वांग ये इच्छाशक्ति गलियारे से बाहर चले गए। बस थोड़ा सा और। लेकिन अगर वह नहीं कर सका, तो वह नहीं कर सका। समय आने पर मैं कोई रास्ता सोचूंगा। वांग ये ने अंतिम खंड में प्रवेश किया। महान पद सितारा परीक्षा। स्टार परीक्षा प्रतीक्षा क्षेत्र में। सब क्या वांग ये की इच्छाशक्ति 5 सितारा तक नहीं पहुंच गई है? उसके पास अब कुल 28 सितारे हैं, लेकिन अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने से अभी भी 2 सितारे दूर हैं। अफसोस की बात है। यह सही है, वांग ये की ग्रेड 5 स्टार परीक्षा पहले 6 स्टार थी। वह अंतिम परीक्षा तभी पास कर सकता है जब वह 8 सितारों तक पहुंच जाए। असंभव। 7 सितारा हरे पत्थर पर निशान छोड़ना पहले से ही बहुत मुश्किल है। उसे 8 स्टार कैसे मिल सकते हैं? क्या यह फेरी किंग याओ के समान स्तर नहीं है? इतनी चिंता मत करो। स्टार परीक्षा एक बार की चीज नहीं है। यदि वह इस बार ऐसा नहीं कर सकता, तो वह अगली बार का इंतजार कर सकता है। वांग ये की सुधार गति के साथ क्या वह इसे सेकंडों में पारित नहीं कर देगा? हाँ, 28 स्टार पहले से ही बहुत बढ़िया है। जियान युयान से वह पहले से ही 2 स्टार दूर है। महान पद सितारा परीक्षा। 4 परिचित महान पद, अलग-अलग अंतर्दृष्टि। वांग ये इस बार तैयार होकर आए थे। उनकी अंतरिक्षमय उपलब्धियां विस्फोटक रूप से बढ़ गई थीं। अब शीर्ष रैंक के नीचे अंतरिक्षमय की उत्पत्ति के उसके सभी मार्ग चरण 9 पर थे और उसके पास उत्पत्ति के 2 अंतिम मार्ग थे। टाइम रिवर्सल चरण 7, स्थानिक टेलीपोर्टेशन चरण 9। वह हास्यास्पद रूप से मजबूत था। झपट्टा मारना। वांग ये समय परीक्षा के महान पद से बाहर आए। 1 सितारा रेटिंग सामने आई, जो N.4 लिंग तियांजे तक पहुंच गई। 7 सितारा कॉम्बैट स्टार परीक्षा के बाद उन्होंने एक बार फिर हरे पत्थर पर अपना नाम छोड़ दिया। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वांग ये ने अंतरिक्ष परीक्षा के महान पद पर कदम रखा। राजसी स्थानिक उप उत्पत्ति ने उसे घनिष्ठता से घेर लिया। वांग ये अंतरिक्ष की लंबी नदी में डूबे हुए थे और उनमें गहरी समझ थी। पलक झपकते ही वह बाहर आ गया। झपट्टा मारना। उसके सामने 8 सितारा का निशान दिखाई दिया। एक और स्तर। वांग ये मुस्कुराए। इस बार उन्होंने ग्रेड 5 स्टार परीक्षा में न केवल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, बल्कि सर्वोच्च रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। फेरी किंग याओ 8 सितारे। वहीं स्टार रेटिंग मिलने के बाद उनका कुल स्टार परीक्षा स्कोर फिर से बढ़कर 28 से 30 स्टार हो गया। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण। नवजात भाग्य विश्व। हे भगवान, वांग ये ने सचमुच अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। 30 तारे और 2 हरे पत्थरों पर अपना नाम छोड़ना। अरे, वह तो बहुत ताकतवर है। इतना ही नहीं, यह स्टार ग्रेड 5 रेटिंग है। उन्होंने फेरी किंग याओ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वह बहुत अद्भुत है। वांग ये पहले ही अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि जियान युयान, जो हमेशा उनके साथ बराबरी पर रहा है, भी पीछे रह गया है। मुझे इतनी ईर्ष्या हो रही है कि वह आदरणीय प्राचीन को अपना शिक्षक बना सकता है। वह सबसे मजबूत आदरणीय है। अंतिम व्यक्ति जिसे वेनेरेट एंशिएंट ने शिष्य के रूप में लिया था, वह वर्तमान शक्तिशाली वेनेरेट बाइलो थे। शिष्यों ने चिल्लाकर कहा। वांग ये के स्टार परीक्षा परिणाम बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताए गए थे। जो कोई भी प्रिमोर्डियल स्टार में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए, वह कम से कम भविष्य में एक उच्च आयाम का भगवान होगा और मूल रूप से एक संप्रभु आदरणीय बन सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग ये हमारे बैच से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति होंगे। पियाओ बाई बाई ने आह भरी। शायद ऐसा नहीं होगा। यदि वह अपने पुनर्जन्म के दौरान मर जाता है, तो यह बेकार होगा, डोंगहिंग वानी ने कहा। क्या आप किसी से आशा नहीं कर सकते? पियाओ बाई बाई ने उसकी ओर देखा। मेरे शब्द कठोर हैं, लेकिन सत्य हैं। उनके पुनर्जन्म की कठिनाई बहुत अधिक है। यदि वह एक अंतिम ब्लैक होल चुनता है, तो वह 100% सफलता दर की गारंटी देने में सक्षम नहीं हो सकता है।
हाँ, इस बच्चे के व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से सबसे अधिक लाभ वाले ब्लैक होल को चुनेगा। पियाओ बाई बाई हंसी। परम ब्लैक होल, डोंगेंग वानी ने हंसते हुए कहा। मृत्यु की 99% संभावना के साथ क्या-क्या की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मानव ब्रह्मांड के 9 परम ब्लैक होल मानव अभ्यारण्य में हैं। उनके लिए आवेदन करना बहुत कठिन है। वह निश्चित रूप से इसे आजमाएगा। वहाँ जियान युयान भी है। मैं उन दोनों को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। वे स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। पियाओ बाई बाई ने कहा। किसी भी तरह से मैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करने जा रहा हूँ, डोंगेंग वानी ने कहा। मैं लगभग ब्लैक होल स्तर के चरम पर हूँ। मैं प्राइमर्डियल स्टार में अंतिम ब्लैक होल में प्रवेश करने और वहाँ जाने के लिए एक स्लॉट का आदान प्रदान करूंगा। मैं भी, पियाओ बाई बाई ने गुनगुनाया। मार्शल एक स्ट्रीम डोजो की अपनी यात्रा के बाद मैं अमर स्तर तक पहुंच जाऊंगा। हर चीज में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। साधना की राह लंबी है। आइए अपना समय लें और धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धा करें। बड़े मन वाले ऐसा सोचते हैं, डोंगेंग वानी ने कहा। लेकिन क्या होगा यदि आप परम ब्लैक होल को भी पार नहीं कर सकते? खो जाओ। प्रिमोर्डियल प्लाजा, प्रिमोर्डियल स्टार के सबसे जीवंत क्षेत्रों में से एक था। वहाँ कई दुकानें थीं और प्राइमर्डियल स्टार के शाश्वत और अमर जीवन रूप एक अंतहीन धारा में आए और चले गए। जरूरी सामान खरीदने के अलावा वे सूचनाओं का आदान प्रदान भी करेंगे। प्राइमर्डियल स्टार के विशेषज्ञों और प्रतिभाशाली शिष्यों के विषय विशेष रूप से गर्म थे। प्राइमोर्डियल मधुशाला, सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट के शिष्यों का यह बैच काफी प्रभावशाली है। वे लगातार अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं। मुझे ऐसा दृश्य देखे हुए कितना समय हो गया है? कम से कम कुछ 100 युग। प्राइमर्डियल स्टार को शिष्यों को शामिल करते समय भाग्य पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। यही कारण है कि यह लोकप्रिय नहीं हो पाया है। अन्यथा मानव आभासी ब्रह्मांड और वध की अनंत दुनिया की तुलना कैसे की जा सकती है? इस बार इसका मुख्य कारण यह है कि वांग ये अद्भुत हैं। उसने अभी-अभी ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में प्रवेश किया है और अब अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। बहुत बढ़िया। यह सब नहीं है, मैंने सुना है कि उसने युवानलाई शहर की लड़ाई में भी भाग लिया था और शैतान जाति के नंबर 1 प्रतिभाशाली टैंगमो को मार डाला था। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है? आखिरी नौसिखिया जो इतना अद्भुत था, वह यिंग तियानचे था, है ना? दुर्भाग्य से पुनर्जन्म से गुजरने के कुछ ही समय बाद उनकी बेवजह मृत्यु हो गई। स्वर्ग को उसकी प्रतिभा से ईर्ष्या हुई होगी। मुझे आशा है कि वांग ये इतना बदकिस्मत नहीं होगा। प्राइमोर्डियल स्टार में ऐसी क्षमता वाले किसी नवागंतुक को आए काफी समय हो गया है। एक कोने में एक बेंच पर एक चौकोर मेज पर एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। उससे शराब की दुर्गंध आ रही थी और पूरी मेज पर शराब की बोतलें बिखरी हुई थीं। वह आदमी उठा, डकार लिया और अस्थिर होकर बाहर चला गया। उसके उदास चेहरे पर, उसकी झुकी हुई आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। मानव, वांग ये। सितारा परीक्षा क्षेत्र। वांग ये ग्रेट पाथ कॉरिडोर से बाहर चले गए। शिष्यों की आंखें सम्मान और प्रशंसा से भर गईं। अभी-अभी महान पथ पर हरे पत्थर, गर्दन पर परी किंग याओ के साथ एक नाम दिखाई दिया और उन सभी को चौंका दिया। वांग ये। कॉम्बैट स्टार, ग्रेट पाथ स्टार। एक अकल्पनीय परिणाम। उनका सुधार अविश्वसनीय था और उनकी समझने की क्षमता अद्भुत थी। शिष्यों ने सोचा कि वांग ये अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतिहास के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। उन्होंने आसानी से 30 सितारों की समग्र रेटिंग प्राप्त कर ली और रैंकिंग में उनके और अन्य शिष्यों के बीच अंतर बढ़ गया। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। प्राइमोर्डियल स्टार के इतिहास में ऐसे शिष्य अत्यंत दुर्लभ थे जो अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। इसके अलावा यह वांग ये की सीमा नहीं हो सकती है। वांग ये ने मुस्कुराते हुए जाने से पहले शिष्यों का अभिवादन किया। सीमा से बहुत दूर। अंतिम परीक्षा बस एक छोटी सी सीमा थी। इसका मतलब यह था कि उनकी तुलना प्रिमोर्डियल स्टार की प्रतिभाओं से की जा सकती थी। वह जो चाहता था वह पहला स्थान था। आदिकाल से ही स्टार परीक्षा में प्राइमोर्डियल स्टार के सभी शिष्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फेरी किंग याओ के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वह वास्तव में इतिहास में अपना नाम छोड़ देगा, जिससे उसे प्राइमर्डियल स्टार के सुप्रीमो द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का मौका मिलेगा। मैं अंतरिक्ष के महान पथ की सितारा रेटिंग को बमुश्किल पार कर पाया। अंतरिक्ष के सभी 3 अंतिम रास्तों को समझने से मुझे आसानी से स्टार रेटिंग मिल सकेगी। उच्चतम सितारा रेटिंग प्राप्त करने के लिए मुझे संभवतः अंतरिक्ष के एक अंतिम पथ को पूरी तरह से समझना होगा। संभावना कम थी। दूसरी ओर उसकी लड़ाकू रेटिंग अभी भी एक और स्तर तक बढ़ाई जा सकती है। इच्छाशक्ति रेटिंग उनकी सबसे बड़ी खामी थी। फिलहाल ये 4 स्टार था। हरे पत्थर पर उसका नाम छोड़ना असंभव था, लेकिन इसे 6 सितारों तक बढ़ाना पूरी तरह से संभव था। पहाड़ जैसी जेड के सामने सीनियर निंग डैन के हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसने मुस्कुराते हुए उधर देखा। वरिष्ठ वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। शाबाश बच्चे, निंग डैन ने संतुष्टि के साथ वांग ये को देखा। यह बच्चा, जिसके बारे में पहले बहुत से हाई डायमेंशन लॉर्ड्स ने बहुत ज्यादा नहीं सोचा था, अब प्राइमोर्डियल स्टार के शिष्यों के चेहरे में विकसित हो गया था। कई संप्रभु आदरणीय और उच्च आयाम लॉर्ड्स ने उसे गलत समझा था। वांग ये विनम्रता से मुस्कुराए। चलो चले, मैं तुम्हें प्राचीन सितारा रसातल में ले आऊंगा, निंग डैन ने कहा। प्राइमर्डियल स्टार के 2 मुख्य क्षेत्रों में से एक के रूप में सामान्य शिष्य प्रवेश के लिए योग्य नहीं थे। यह ठीक है सीनियर, वांग ये ने मना कर दिया। निंग डैन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आपने अपना मन बदल लिया है? वांग ये ने सिर हिलाया। मुझे अनुमान लगाने दो, केवल वेनेरेट प्राइम ही वेनेरेट एंशिएंट से तुलना कर सकता है। निंग डैन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैंने पिछली बार उससे आपका जिक्र किया था और वह आप में काफी रुचि रखती है। अब जब आपने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो मेरा मानना है कि यदि आप उसके शिष्य बनने के प्रति ईमानदार हैं, तो वह आपको अस्वीकार नहीं करेगी। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। वेनेरेट प्राइमल बहुत अच्छी थी, लेकिन वह थोड़ी बूढ़ी थी जिससे संचार असुविधाजनक हो गया था। यह आदरणीय प्राचीन या आदरणीय आदिम नहीं है। क्या आपने किसी अन्य आदरणीय पर निर्णय लिया है? निंग डैन गहरी सोच में था। मैं सुप्रीम का शिष्य बनना चाहता हूँ, वांग ये ने निंग डैन की ओर देखते हुए धीरे से कहा। किसी सर्वोच्च का शिष्य? निंग डैन स्तब्ध रह गया। यदि अन्य शिष्यों ने यह कहा होता, तो उसने उनसे आग्रहपूर्वक कहा होता कि जितना वे चबा सकते हैं, उससे अधिक न काटें। लेकिन वांग ये अलग थे। उनके पास यह अनुरोध करने का अधिकार और क्षमता थी। गंभीरता से निंग डैन ने सीधे वांग ये की ओर देखा। वरिष्ठ, कृपया मदद करें। वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह सुप्रीमो से संपर्क करने में असमर्थ था। निष्क्रिय को सक्रिय में बदलने का सबसे अच्छा तरीका किसी से उसकी ओर से अपनी इच्छाएं बताने के लिए कहना था। सीनियर निंग डैन सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार थे। मैं पूछने में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन यह तय करना मेरे ऊपर नहीं है कि यह सफल होगा या नहीं। निंग डैन ने कहने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, और आपको पता होना चाहिए कि प्राइमर्डियल स्टार में केवल 2 सुप्रीम हैं। मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा, लेकिन फ्लेम लंबे समय से गायब है, इसलिए आपकी एकमात्र पसंद फेरी किंग याओ है। लो गायब हो गई थी। वांग ये आश्चर्यचकित थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह युवानलाई शहर की लड़ाई जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर नहीं दिखे। मुझे आपको परेशान करना होगा सीनियर, वांग ये ने कहा। मेरी खबर का इंतजार करो, निंग डैन ने सिर हिलाया। आदरणीय प्राचीन और आदरणीय आदिम को अस्वीकार करने में जल्दबाजी न करें। यदि फेरी किंग याओ आपको अंदर नहीं ले जाना चाहती, तो कम से कम बातचीत की गुंजाइश अभी भी है। धन्यवाद वरिष्ठ, वांग ये ने कहा। सीनियर निंग डैन ने सिर हिलाया और गायब हो गए। वांग ये लिविंग एरिया में लौट आए। 10 साल की बंद दरवाजे वाली खेती बस पलक झपकने जैसी थी, लेकिन एक उच्च आयामी ब्रह्मांड के लिए यह कई चीजों के घटित होने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने मानव और शैतान के बीच युद्ध की नवीनतम स्थिति को समझने के लिए मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया। 10 साल पहले जब से एडवेंचरर वर्ल्ड को नष्ट किया गया था, तब से मनुष्यों को भारी नुकसान हुआ था और राक्षस जाति और शैतान जाति का मनोबल ऊंचा था। सामान्य अराजकता वाले क्षेत्रों और छोटे अराजकता वाले महाद्वीपों में युद्ध अभी भी तीव्र था, लेकिन दोनों पक्षों के शीर्ष युद्ध कौशल के बीच लड़ाई रुक गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे स्वस्थ हो रहे हैं और टकराव की अगली लहर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम बहुत निष्क्रिय हैं, वांग ये ने जानकारी ब्राउज की।
वह बता सकता था कि मानव अभयारण्य शैतानों और राक्षसों के बीच संबंधों को विभाजित करने और सहयोगियों को खोजने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से प्रभाव न्यूनतम था। 4 मानव क्षेत्रों में से एक पर विजय प्राप्त करने के बाद मानव जाति और उनकी संबद्ध जातियों के बीच संबंध और अधिक जटिल हो गए। अगली लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, वांग ये ने सोचा। यदि वे फिर से हार गए तो यह एक क्षेत्र खोने जितना आसान नहीं होगा। यदि संबद्ध जातियों का हृदय परिवर्तन हो जाता तो राक्षस जाति और शैतान जाति अजय हो जाती और मानव रक्षा प्रणाली ध्वस्त होने लगती। हार कोई मजाक नहीं था। सबसे भयानक बात यह थी कि इंसानों और शैतानों के बीच युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक सबसे मजबूत शैतान विशेषज्ञ जियांग जून ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था। बहुत संभव है कि उनकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे कई काम किए थे। शैतान जाति हमेशा गीली रेत की एक प्लेट की तरह रही है, जो अपने हितों के लिए लड़ रही है। वे एक योजना स्थापित करने के लिए एकजुट होने में सक्षम हो सके, यह निश्चित रूप से उन्हीं की वजह से था। राक्षस जाति के साथ दूसरा गठबंधन भी संभवतः उन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया था। सभी शैतानों के बीच पहला ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ बनने में सक्षम होने के लिए सभी पहलुओं में जियांग जून की क्षमताएं शैतानों के बीच सबसे अच्छी थीं। फिर भी वांग ये को अभी भी विश्वास था कि मनुष्य स्थिति को मोड़ सकते हैं। मानव जाति ने लगातार 2 ब्रह्मांडीय सर्वोच्च गुरुओं को जन्म दिया था और वे अनगिनत अराजक युगों में जमा हुए थे। उनके पास एक गहरी नींव और कई सक्षम लोग थे। उन्होंने इंसानों और शैतानों के बीच पहले युद्ध में बाजी पलट दी थी और उच्च आयामी ब्रह्मांड में तीसरी सबसे बड़ी महान जाति बन गए थे। इस बार भी वे हारेंगे नहीं। मानव जाति के सदस्य के रूप में वह अंत तक मानव जाति के साथ लड़ेगा और शैतानों को मार डालेगा। अगला कदम था अपनी ताकत बढ़ाना। मार्शल एक्सट्रीम डोजो से लौटने के बाद मुझे पुनर्जन्म को पार करने और अमर स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार होना शुरू कर देना चाहिए। वांग ये ने मानव आभासी ब्रह्मांड को छोड़ दिया। वह खजाने के आदान प्रदान के लिए प्राइमोर्डियल सुप्रीम ट्रेजर वॉल्ट की ओर चला गया। 1590 योगदान अंक 2 से 3 मध्यम श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। मेरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विस्फोटक शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्रों की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक क्षमता वाला उपयोगकर्ता सर्वोच्च खजाना है। करीबी मुकाबले में इस्तेमाल के लिए यह एकदम सही है। एक स्पेस टाइम प्रकार का सर्वोच्च खजाना। स्पेस टाइम में मेरी वर्तमान उपलब्धि बहुत अधिक है, इसलिए मैं इस प्रकार के सर्वोच्च खजाने की शक्ति को अधिकतम कर सकता हूं। ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण थे। वे उसकी युद्ध कौशलता को दूसरे स्तर तक बढ़ा सकते थे। यदि उसके पास पर्याप्त योगदान अंक बचे होते तो उसे अपनी वर्तमान कमियों को पूरा करने के लिए इच्छाशक्ति बढ़ाने या साधना प्रकार का खजाना मिल जाता। मार्शल एक्सट्रीम डोजो की ओर जाने से पहले उसे खुद को सबसे मजबूत से लैस करना था। इस तरह अगर वह बदकिस्मत हो जाता और दोबारा किसी खतरे का सामना करता तो वह उससे आसानी से निपट सकता था। स्वाभाविक रूप से यदि वह सफलतापूर्वक फेयरी किंग याओ का शिष्य बन सकता है और एक सर्वोच्च अनुबंध स्थापित कर सकता है तो यह और भी अधिक उत्तम होगा।